1। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाए जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। तो हमको इधर मालूम पड़ता कि जो रीति रिवाज जो बनाए हुए हैं, हमारा माँ बाप भी वही मान के आए हैं, सब बुजुर्ग लोग भी हमको याद है यही मान के आया था। जो हर एक गांव का रीति रिवाज के हिसाब से लोग चलते हैं। आप दूसरा गांव जाएगा तो उधर का रीति रिवाज अलग है। यीशु इधर ही बड़ा हो गया इस्राएल में। तो ये लोग अभी यीशु मसीह 30 साल के ऊपर है, और ये फरीसी और धर्म शास्त्रीय अधिकारी लोग यीशु मसीह से पूछते हैं कि काय को आपका शिष्य लोग बिना हाथ धोए खाना खाते। अगर हम आज का जमाने में देखेंगे तो अभी तो कोविड लगी हुई है, इसीलिए हाथ धोना गवर्नमेंट बोलता है जरूरी है। साइंस बोलती है हाथ धो ले, 20 सेकंड तक पानी के नीचे रख दे साबुन लगा के अच्छा खासा, और तभी शायद ये कीटाणु ये जंतु जो है वो मर जाएगा। और तभी इधर ये जमाने में यीशु मसीह जब भी दुनिया में था, कोई ऐसी बीमारी नहीं आई थी। ये 33 साल यीशु मसीह जब भी था, तभी कहाँ लिखा नहीं ऐसी बीमारी आई थी कोविड वायरस की जैसी। जो पहली बीमारियां हैं वो चलते थे। तो अभी क्या हो गया, अभी ये वायरस की बीमारी आ गई और लोगों को हाथ धोना पड़ता है। लेकिन तभी क्या था, तभी क्यों लोग हाथ धोते थे? तभी जो इंसान बीमार था, गंदा था, उसको बाहर रखते थे। तो इतना साफ जमाना था तभी, हर एक को बीमारियों को लोग मिलते नहीं थे। तो इतना हाथ धोकर इतना कुछ करने के लिए जरूरत नहीं था। फिर भी यीशु मसीह बोल रहा कि तुम्हारा रीति रिवाज जो है
वो तुम करते, पर परमेश्वर का बात क्यों ठाल देते हैं? तो यीशु मसीह हमको इधर बाद में समझाया कि पुराना करार में लिखेला हुआ है कि जो माँ बाप के ऊपर लोग दया नहीं दिखाते, उनको जिंदा मार दिया जाए। ये पुराना करार की बात है, क्योंकि परमेश्वर को नहीं चाहिए था कि कोई माँ बाप को तकलीफ दे। तो ये कानून तभी था। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो परमेश्वर ने बोला था वो चीजें नहीं करते थे। ये घुमा फिरा के दूसरी चीज करते थे और बोलते थे माँ बाप को अच्छा करेगा तो भगवान की हम लोग सेवा करते। हम लोग इंसान को इतना तकलीफ देते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, फिर हम लोग ये हाथ धोने का ये रिवाज क्यों मानते हैं? ये इधर यीशु मसीह ये समझाना चाहता है ये धर्मी लोगों को कि इंसान से पहला प्यार करो। ये जो हाथ धोने का ये सब चीज मायने नहीं लगता। इंसानियत को जीने का है एक दूसरे से परमेश्वर का जैसा प्यार से, प्यार में प्यार करते। कैसा प्यार? परमेश्वर का जैसा प्यार। हमको जो दुनिया का प्यार है वो हमारा सोच के ऊपर है। कोई हमको अच्छा बोलेगा, कोई हमको फायदा करेगा तो हम वो लोगों से प्यार करते हैं, और हमको अगर नहीं चाहिए तो हम वो लोगों को टाल देते हैं। ये कपटियों यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये विश्व दुआ नी टिक की कि ये लोग ऊंटों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यीशु मसीह ये लोगों को बोलता कि पुराना करार में ये भी लिखेला हुआ है कि धर्म का रीति रिवाज करते हैं। ये जो पादरी लोग हैं वो लोग दूसरों को समझाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जैसा इनका जीवन होता नहीं। इनका व्यवहार, दूसरों से संबंध परमेश्वर जैसा रखता है। परमेश्वर का जैसा संबंध है हर एक मनुष्य से, वैसा ये लोग व्यवहार करते नहीं। ये आइजाया करके विश्व दुआताओं ने ये दुआता था, उसने जो लिखा है वो समझा दिया इसको ये धर्मीय लोगों को। ये लोग प्रचार का समझ गलत देते थे। अभी यूट्यूब पर जाएगा तो कितने आपको प्रचार करने वाले लोग मिलेंगे, देख ले। हिंदी में भी बहुत लोग हैं जो कैथलिक, शायद हिंदी में ज्यादा नहीं रहेंगे। हिंदी में मेरे को नहीं लगता कैथलिक कोई है करके, लेकिन
दूसरे लोग जरूर है जो क्रिश्चियन करते, जो क्रिश्चियन करके पुकारते हैं, वो लोग हिंदी में प्रचार करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में तो कैथलिक काफी है। इंडिया में भी बहुत काफी कैथलिक है जो अंग्रेजी में भी प्रचार करते हैं, लेकिन शब्द का दूसरा गलत हिसाब निकालते हैं, गलत प्रचार ये शब्द का करते हैं। तो यीशु मसीह यही बोला इधर कि तुम जो ये धर्म का जो तुम कामा करते हैं वो परमेश्वर का जैसा नहीं है। तुम जो ये शब्द का अर्थ जो लोगों को प्रचार करते हैं वो भी परमेश्वर चाहता ऐसा नहीं है। इतना लोग बकबक करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हिंदी में भी यूट्यूब पर देख ले, कोई गाना भी निकालते। देखो हिंदी में कितना परमेश्वर के गाने आए हुए हैं, लाखों व्यूज मिलते हैं हिंदी गाने को। कौन सा धर्म का गाने बोलते हैं लोग, हिंदी में है, क्रिश्चियन गाने का है, हिंदी में क्रिश्चियन का है। शायद कैथलिक नहीं होएगा लेकिन क्रिश्चियन का जरूर है। परमेश्वर का नाम लेके बहुत भौंकते हैं, देख ले, टीवी पर देख ले। ये गाने सुनकर, ये प्रचार सुनकर किसी को फायदा नहीं हुआ, ऊपर से उल्टा से ज्यादा बुरा हो गया। क्यों ज्यादा बुरा हो गया? क्योंकि यीशु मसीह नाम को बहुत दफा बोला है, परमेश्वर और परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज एक बीज का जैसा है। कैसा है? एक बीज का है। काजू का बीज डालेगा तो काजू हो जाएगा ना, आम का डालेगा तो आम हो जाएगा, गेहूं का डालेगा तो गेहूं का फसल आएगी। तो यीशु मसीह बोला यही हिसाब है। इंसान का जीवन जीने का हिसाब एक बीज का जैसा है। अगर आप गलत बीज डालेगा तो उसकी भरपाई बहुत होएगी, लेकिन किस दिशा में? गलत की जगह में इसका बीज जो डाला था वो बहुत फसल लाएगी। कैसा? इंसान का सत्यानाश करने का। ये कैथलिक लोगों को समझ अभी तक आया नहीं। ये समझ कैथलिकों को और दूसरा क्रिश्चियन जो मैंने बोला है बकबक करते हैं यूट्यूब पर, गाने निकाल के, गाने बजा के लाखों व्यूज मिलते हैं वो लोगों को, देख ले। ऐसा लगता अच्छा गाना है, यीशु मसीह का प्यार करने का गाना है, परमेश्वर से हम लोग इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर सबका सबसे प्यार करता है, सब ये लोग बकबक करते। लेकिन ये इतना जो प्रचार करते, गाने से करते हैं, और इतना प्रचारों का इतना जो खानदान जो है, बहुत लोग पूरा खानदानी चाहे प्रचार देने लगे, ये लोग भी बहुत है। तो ये लोग करते क्या? बकबक करते, परमेश्वर ऐसा वैसा बोल के बस प्रचार खत्म। लोग पैसा दे दिया, सबको चर्च में दे दिया पैसा और गया हफ्ते का, अगले हफ्ता वापस आ जा, और कुछ बकबक करेंगे ये लोग, और पूरा उल्टा ही सुनाएंगे ये शब्द पर। इसीलिए लोगों को चंगाई मिलती नहीं, बर्बादी की तरफ लोग जल्दी पहुंचते हैं, और लोग ये प्रचारों में आते आते रास्ते में मर जाते हैं। कुछ चंगाई प्राप्त लोग
कर ही नहीं सकते। ये सभाओं में जाके ये गाने सुन के यूट्यूब पर लगता है कि इतना अच्छा गाना है, इतना अच्छा ट्यून लगाया है, इतना बजाने वाले इतने लोग हैं, गाने वाले का कितना अच्छा आवाज है। ये सब सुनकर लोग वो लोगों के पीछे भागते हैं। ये लोग शैतान का बराबर है। जैसा शैतान ने ईव को बोला, तू ये फल खा ले, तू परमेश्वर की जैसी बन जाएगी। लेकिन ये परमेश्वर की जैसी थी। परमेश्वर ये लोगों के पास आके वक्त गुजारता था। जब भी ये परमेश्वर का जैसी थी, ये ईव को शैतान ने उल्लू बनाया, टोपी डाल दिया। जो गलत है वो सच जैसा करके दिखाया, सच जैसा बोल दिया। सच में वो गलत था। उसको, औरत को, ईव को परमेश्वर का जैसा बनने का हेज नहीं था, क्योंकि जो सब परमेश्वर का था वो ईव का था। बिल्कुल ईव और आदम परमेश्वर का जैसे थे। लिखेला हुआ है बाइबल में, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। बोले तो बिल्कुल यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों जान के जैसे ये लोग थे। कौन? आदम और ईव। तो ऐसा ही अभी हमारे जमाने में भी यही चलता है। लोग प्रचार सुनाते हैं, उल्टा प्रचार सुनाते हैं, गलत प्रचार करते हैं, शब्द का अर्थ गलत निकालते हैं। कैथलिक लोग बोलते हैं, हमारे कैथलिक का प्रचारण देख ले यूट्यूब पर, वो बोलते हैं कि जो मरे हुए हैं वो लोगों का आत्मा, अगर आप उनको बेड दे देगा, चर्च का मांस का बेड दे देगा, तो ये लोगों का आत्मा स्वर्ग में जाएगा। वो अंग्रेजी में परगटरी करके बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तीसरा जगह है। ये कैथलिक लोगों का दिमाग अभी सड़ गया है। जो लोग प्रचार करते हैं उनका दिमाग सही जगह पे है नहीं, हिल गई है। ये बोलते हैं कि तीसरा जगह है। कौन सा जगह? तीसरा जगह, स्वर्ग, नरक और ये तीसरा जगह करके अंग्रेजी में इसको परगटरी बोलते हैं। एक कैथलिक का समझ है। सिर्फ कैथलिक लोग ये परगटरी करके मानते हैं। तो ऐसा गलत एक किधर लिखा नहीं बाइबल पर। ये बाइबल पर किधर भी लिखा है नहीं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, बाइबल का एक शब्द निकालेंगे और वो उल्टा करके समझाएंगे और बोलेंगे ये सच है। जैसा शैतान ने ईव को बताया वैसा करते हैं ये लोग। इंसान का जीवन, इंसान का शब्द सिर्फ दुनिया पर चलता है। जो मर गया है उसको दुनिया से कुछ नाता जोड़ना है ही नहीं, जोड़ नहीं सकता वो कुछ भी नाता। खुद यीशु मसीह ने बोला। अभी कैथलिक चर्च भी एक एक बार ऐसी गलती करते हैं कि चर्च से लोग बोलने लगे कि तीसरा जगह है। यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोल दिया, बड़ा प्रचार करके समझाया कि देखो दो ही जगह है। बाइबल में जाके देख ले, मिलेगा आपको। लाजारस करके एक भिखारी था,
और एक आमिर आदमी, दो इंसान थे। जो आमिर आदमी था वो नरक में चले गया और लाजारस जो भिखारी था वो स्वर्ग में चले गया। तो इधर तीसरा जगह है किधर? और यीशु मसीह बोला कि दोनों जगह से इधर उधर हो नहीं सकता, हो ही सकता ही नहीं। तो ये तीसरा जगह किधर से आया? ये कैथलिक लोग अभी तीसरा जगह बना के लोगों को इधर उधर करने को सोचते हैं। ये आया किधर से? ये कैथलिक चर्च में ये कैसा घुस गया? ये तीसरा जगह कौन सी दुनिया में है? लोगों को एक एक बार लोग ऐसा पागल करते हैं। कैथलिक चर्च लोगों को पागल करती है कभी के बार। कैथलिक चर्च में रहकर ही लोगों को पागल बनाते हैं लोग। तो हर एक कैथलिक को अभी सोचकर समझकर आगे चलना पड़ेगा। अगर तुम लोग सोचते हैं कि तुम मरने के बाद तुम्हारे बच्चे चर्च में बेड चढ़ाएंगे मांस का, और तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे, ये तुम भूल जाओ। ये तुम्हारा जो बात है सोच गलत सोच है। ये गलत दूर फहमी करने के लिए मैं ये बोल रहा। अभी जो भी हिंदी में बात करते हैं वो सब लोग ये गलत फहमी से बाहर आना मांगता। कैथलिक चर्च की गलत फहमी है कि तुम मरो, बुराई में तुम मरो, बाद में जो दुनिया में है वो तेरे को चर्च में जाके मांस की भेंट चढ़ा देंगे और तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये बाइबल में किधर भी लिखेला हुआ है नहीं। तो सावधान रहिए। ये गलत प्रचार है, ये कैथलिक लोगों को सीधा नरक में भेजेगा। ये दूसरा जगह किधर भी भेजेगा नहीं। जो लोग ये प्रचार करते हैं वो नरक में चले गए। वो प्रचार करते, वो कभी भी ऐसा प्रचार करेगा वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, कोई भी हो जाए। गलत प्रचार करता है वो हमेशा नरक में ही जाता है, बोला है, लिखेला हुआ है बाइबल में। हर शब्द का जवाब देना ही पड़ता, हर शब्द का हिसाब किताब हो जाएगा। हर एक शब्द का हिसाब किताब लिखेला हुआ है। जो गलत बोलता है वो उसका नाम नरक में दाखिल करते हैं, दुनिया में ही, मरने के बाद नहीं, दुनिया से ही मालूम पड़ता है। इंसान का सोच से ही मालूम पड़ता है इंसान कहाँ जाने का। उसका नाम पहले से ही दाखिल किया जाता है। अभी मैं पवित्र कैथलिक बना तो 8 महीने हो गए, मेरा नाम अभी स्वर्ग में दाखिल किया है। तो जो लोग गलत प्रचार करते हैं, जो लोग गलत जिंदगी जीते हैं, जो लोग पवित्र कैथलिक है नहीं, उनका नाम अभी फिलहाल नरक में दाखिल किया हुआ है। अभी यही घड़ी वो मर जाएगा तो सीधा नरक में जाएगा। बीच में कुछ है नहीं, बीच में कुछ है नहीं। यीशु मसीह कभी भी नहीं बोला। यीशु मसीह हर एक इंसान को बोला कि तुम पवित्र कैथलिक बन जा और सबको मेरे शिष्य करो, चेले करो मेरा। और तभी इंसान परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। बोले तो तभी इंसान स्वर्ग में जाएगा। और जो बीच का जो जगह बोला कैथलिक चर्च बोलती है वो कहाँ है? यीशु मसीह कभी बोला नहीं। तुम लोग एक तीसरी जगह जाएंगे, उधर से तुमको बाद में जो जिंदा लोग हैं वो भेजेंगे तुमको स्वर्ग में। दूसरों को स्वर्ग में भेजने का किसी का हाथ में है नहीं। जिसको स्वर्ग में जाने का है
वो हर एक इंसान के हाथ में है। बाप बेटी को नहीं बेच सकता, माँ बेटा को नहीं बेच सकता, बच्चे माँ बाप को नहीं बेच सकते, बुजुर्ग लोगों को हम लोग नहीं बेच सकते। किसी को भी मेरे वजह से स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। मेरे वजह से मैं अभी मेरे घर का पकड़ेगा तो मैं अभी पवित्र कैथोलिक बन गया। जब तक मेरे घर वाले पवित्र कैथोलिक नहीं बनते तब तक वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और जो मर गए उनकी बात तो छोड़ दे, वो तो दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो लोग मर गए, गुजर गए, उनसे दुनिया लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया का लोगों का काम है, जो जीते हैं उनका काम है पवित्र कैथोलिक बनने का। पवित्र कैथोलिक बोले तो मेरे जैसा प्रचार करने का, दूसरों की बीमारियां ठीक करने का, दूसरों का भूत भगाने का। ये काम है पवित्र कैथोलिक का। मेरे डिस्क्रिप्शन में अभी जा ले, 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा। बस इतना आसान है। 5, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुकी, तो इधर हमको यीशु मसीह बोल रहा कि हमारे माँ बाप को हर एक इंसान मरते तक उनकी देखभाल करना मांगता है। किसका? माँ बाप की। कौन? बच्चे। तो ये कानून था, ये कायदा है, अभी भी वही कायदा है जो मोसेस का जो 10 कायदे थे परमेश्वर ने दिए थे, वो अभी भी लागू है। बोले तो आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तो हर एक वो कायदा कानून जो परमेश्वर ने दिया था वो जरूर रखेंगे। वैसा बोला है वैसा ही करेंगे। कैसे? जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी। पवित्र कैथोलिक जब भी आप बनता है तभी एक भी कानून आप तोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि खुद कानून देने वाला परमेश्वर मेरे अंदर है, और परमेश्वर कानून देता है तो परमेश्वर कानून नहीं तोड़ सकता। कैसा तोड़ेगा? मेरा अंदर परमेश्वर है, मैं पवित्र कैथोलिक बन गया तो मैं एक भी कानून नहीं तोड़ेगा। बोले तो मैं पूरा का पूरा प्रेम से चलेगा। यीशु मसीह का बोले तो परमेश्वर का प्रेम से चलेगा। ये बहुत सही आसान है। इसमें ताकत लगाने का, सर लड़ाने का कुछ जरूरत नहीं है। पैसा लगाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बनने का। ये वीडियो के बाद फॉरेन डिस्क्रिप्शन में जा ले, आप पहली बार आया तो ये चैनल पर, और पवित्र कैथोलिक बन जा। जिंदगी बहुत आसान होती है। कुछ सर के ऊपर लेने का जरूरत नहीं है, बोझ उठाने का जरूरत है ही नहीं। जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता तभी, क्योंकि खुद हमको बनाने वाला, इस दुनिया में भेजने वाला परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। जिंदगी बहुत बहुत आसान हो जाती है। आपके शब्द में हर एक काम आप दूसरों का कर देता है। प्रचार, मदद सब हो जाती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
तो हमको पहला बनने का है पवित्र कैथलिक। जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, बाइबल से कुछ आपको लेना देना है ही नहीं। बाइबल आपके लिए सिर्फ एक किताब रहेगा। कौन सा किताब? जो स्कूल में पढ़ते थे वही, उसमें से ही एक किताब आप पकड़ ले। कुछ मैं गलत नहीं बोलता, वही हिसाब से आप ये किताब भी पकड़ ले। पवित्र किताब जो है, बाइबल है, उसका आपको कुछ फायदा नहीं होएगा, कुछ भी फायदा होएगा ही नहीं। कैथलिक को, मैं कैथलिक की बात करता हूं, दूसरों को तो छोड़ ही दे आप। मैं कैथलिक की बात करता है कि ये बाइबल कैथलिक को कुछ काम का आता ही नहीं। काय को कैथलिक पवित्र नहीं है? तो ये पवित्र बाइबल एक बुरे, एक गंदे, एक लफंगे, एक झूठे, एक चोर और धोखेबाज, उसको ये पवित्र बाइबल कुछ समझेगा नहीं, कुछ फायदे का नहीं होएगा। 30 और 4 बार एक औरत पड़ी थी, उसको बाद में कैंसर हो गया। कैसा कैसा कैंसर हो गया? बाइबल पढ़ के हो गया, क्योंकि वो गलत थी, गलत थी। अंदर हजारों बुरे आत्मे थे। बाइबल पढ़ा, 30 और 4 बार पढ़ा पूरा, शुरू से अंतिम तक। कितने बार? 30 और 4 बार। और इंडिया का कैथलिक क्या बोलते हैं? मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा है, मेरे को काफी है। क्या होएगा तेरा हालत? देख ले, सोच ले। तूने एक बार बाइबल पढ़ा है और औरत ने 30 और 30 4 बार 34 टाइम्स पढ़ी है औरत बाइबल, 30 के ऊपर। और आप बोलता एक बार पढ़ा है काफी है। तेरा बाइबल पढ़ने से तेरा कुछ बनने वाला नहीं है। तेरा सोच बदल के सबको तुम बख्शेगा नहीं, वही मेरा डिस्क्रिप्शन में है। तेरा कुछ भी अच्छा होएगा नहीं, और तू तेरा मां बाप की वाट लगाएगा। मैं गोवा का है। गोवा में बच्चे लोग बहुत बहुत, एक दो नहीं, बहुत बच्चे जब भी नौकरी पर लगते हैं, दूसरा एक जमीन लेते हैं, खरीदते हैं, उधर घर निकालते हैं और शादी करते हैं और उधर जीते हैं, और माँ बाप पुराने घर में रहते हैं। दूसरी दफा क्या होता है, दूसरी जगह में लड़के शादी करते हैं और बीवी को लेके फ्लैट निकालते हैं और फ्लैट में चले जाते हैं। इधर बुढ़ी माँ बाप बीमारी में अकेले मरते हैं दोनों। ये यीशु मसीह बोला करो मत, ऐसा करेगा तो मौत की सजा थी पुराने करार में। क्या करने का? ये बच्चों को जिंदा मारने का, मौत की सजा थी। जो माँ बाप को ठुकराते हैं, माँ बाप को छोड़ते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, उनको मौत की सजा है करके लिखेला हुआ है इधर 4 वचन में। वह मार डाला जाएगा। तो 5वां वचन क्या बोलता है कि ये फारिजियों लोगों ने लोगों को जिंदा मारने से बचाने के लिए ये बाइबल उल्टा किया, पुराना करार उल्टा कर दिया। किधर किया? उनके चर्च में किया। किधर? इज़राइल में। इज़राइल में चर्च में बोला कि, चर्च बोले तो इनका सिनागोग बोलते, गलत मत निकाल देना का इसका। सिनागोग में बोला कि तुम लोग माँ बाप को टुकरा दे। कैसा तरीका निकाले लोगों ने? उल्टी सोच निकाला कि तुम पैसा लाके हमको दे दे। किधर दे दे? सिनागोग में दे दे, और माँ बाप को बोल कि
तेरे को जो पैसा देने वाले थे हम लोग भगवान को देते हैं, अभी हम लोग परमेश्वर को देते हैं। ऐसा करके तुम लोग माँ बाप को भूल जा, टुकरा दे, देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ माँ बाप को बोल दे हम तेरे को अभी देखभाल तेरे नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारा जो पैसा जो बचता है वो हम सिनागोग चर्च में जाके देते हैं हमारे। और अभी का जमाने में क्या होता, हम माँ बाप को बोलते नहीं खर्चा ज्यादा है, बीवी मेरे को तेरे तुम लोगों को पैसा देने को देती नहीं, ममनू करती है, बच्चों की पढ़ाई है, फ्लैट का जो और ये है बैंक में जो किस्त भरने का है, लोन भरने का है, वो है, अभी गाड़ी उठाई है उसका लोन है, दूसरा प्रॉपर्टी ली हुई है, उधर हम लोग दूसरा और एक घर बनाते हैं बच्चों के लिए, तो हम तेरे को पैसा नहीं दे सकते। और ऐसा लोगों का, उनका क्या, बच्चों का क्या, सब का उनका सत्यानाश हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। उसमें कुछ सोचने की बात है ही नहीं, क्योंकि 4 में लिखेला हुआ है कि माँ बाप का ख्याल कर रखो मरते तक माँ बाप का ख्याल करो, देखभाल करो, सब कुछ दे दो। तो ये लोगों ने बाइबल वो लोगों के लिए उल्टा किया। ऐसा ही आजकल हमारे जमाने में भी होता है। 2021 साल हो गया, यीशु मसीह ने बोला कि ऐसा मत करो, तुम लोग झूठे हैं, तुम लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। और भी एक शब्द है, जाके देख ले, पुराना करार में परमेश्वर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया, तुमने मेरा पैसा खा लिया, इसीलिए तुमने दुनिया का सत्यानाश सर्वनाश किया। तुमने किया, किसने? हर एक कैथलिक ने दुनिया का वाट लगा दी। ये दुनिया में अभी झगड़े होते हैं, ये अटैक होते हैं, ये बॉम्बा होती है, ये सब लोग किसके वजह से हो गया? बोला परमेश्वर। मालाकी 3 और 8 वचन 3 है, मालाकी करके आखिरी किताब है, पुराना करार में आखिरी किताब है, जाके देख ले। ये विश्व दुआता था, यूहन्ना बपतिस्मा से पहले जो आया था, ये विश्व दुआता है। ये विश्व दुआता पुराने करार में आखिरी आता है, वो किताब में उसको आखिरी रखा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा को, ये विश्व दुआता को नया करार में डाला हुआ है, क्योंकि उधर बहुत 500 450 इतना साल तकरीबन कोई भी विश्व दुआता परमेश्वर ने नहीं भेजा था। किसके बाद? अंग्रेजी में बोलते हैं मालाकी, अंग्रेजी में है, आखिरी किताब है, जाके देख ले। ये वचन 8 है और अध्याय 3 है मालाकी में। परमेश्वर बोलता कि तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया, और मेरे को धोखा देने से तुमने दुनिया की वाट लगाई। क्यों बोलता है यीशु मसीह? क्यों बोलता है परमेश्वर? क्योंकि आम लोगों ने जितना हमने कमाया वो सब हमारे लिए इकट्ठा किया, हमारे बच्चों के लिए इकट्ठा किया। मेरे को इधर यूके में एक आदमी बोला कि मैं मेरे बच्चों के बच्चों को, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते, ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे औलाद के बच्चों को मैं दौलत पैसा इकट्ठा करके रख रहा हूं। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, रिटायर होने में नहीं, बच्चे के लिए भी नहीं, इतना सारा मैं इकट्ठा कर रहा हूं
किसके लिए? खुद का बच्चे का शादी होएगा, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, अंग्रेजी में ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं। उनको, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को मैं इकट्ठा करके रख रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं। इतना हमारा सोच गिरी हुई सोचे, ये शैतान की सोचे, कैथलिक है, दूसरा धर्म का नहीं, कैथलिक है। कैथलिक हर रविवार को चर्च में जाने वाला है। तो तुम चर्च में जाओ, कहां भी जाओ, तुमको शैतान ने खत्म किया है। ऐसे लोगों की मौत कभी आती है, आएगी, वो मालूम नहीं। ऐसा लोगों को हर एक बीमारी पकड़ती है। ये जो इंसान में बोल रहा है, उसको कोविड बीमारी भी पकड़ा था, लेकिन प्रार्थना से उसकी कोविड बीमारी नेगेटिव हो गई। तो ऐसे लोगों को कोई भी बीमारी छोड़ती नहीं। अभी एक प्रार्थना होकर निकल गया एक बीमारी, तो जब तक वो पवित्र कैथलिक बनता नहीं बराबर, तो हर एक बीमारी पकड़ेगी। शायद प्रार्थना करेंगी, सबको बख्श देगा वो समय में, तो निकल जाएगी। तो ऐसा करके एक दिन शैतान ऐसे लोगों को मार देगा जल्दी। हर बीमारी से लोगों को गुजरना पड़ता है। काय को? क्योंकि ये लोग पवित्र कैथलिक बनते नहीं। जब भी मुश्किल आती है, भागते हैं प्रचारों को इधर उधर, तरीका मालूम है तो शायद ठीक होते हैं उसमें से, तो दूसरी बीमारी पकड़ती है, तो इसमें ये लोग खत्म हो जाते हैं। बच्चों को क्या, खुद के लिए पैसा काफी नहीं होएगा। किसके लिए? खुद के लिए। ये शैतान की उल्टी सोचे। जो झूठ है, ये शैतान सच करके दिखा रहा है आपको, सच करके। ऐसा लगता है कि सच्ची है करके लगता है। जब भी शैतान झूठ तेरे मन में डालता है, तो तेरे को लगता है ये सच्ची है करके, और तुम उसके पीछे पड़ते। परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने अभी बोला आपको, मालाकी में जाके देख लिए 3:8 में, कि तुम्हारा 10वां गुणा पगार का तुम परमेश्वर को दे दे। बोले तो कैथलिक चर्चा में कैथलिक जो पादरी बनते हैं, कैथलिक का प्रचार करते हैं, उनको दे दे, क्योंकि वो लोगों को पवित्र कैथलिक बना सके, इसलिए। और जब ये सब दुनिया पवित्र कैथलिक बनेगा, तभी हर एक इंसान बच जाएगा। नहीं तो हर एक इंसान का पाप, हर एक इंसान का गुनाह का जिम्मेदार कैथलिक है। क्योंकि जानबूझकर, जानते हुए भी तुम लोगों ने वो लोगों को बचाए नहीं। वो सब लोग तो नरक में गए ही, उसके पास साथ तुम भी गए, और तुम्हारा 100 पीढ़ियां भी जब तक बचेगी नहीं, जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगी, तुम्हारी 100 पीढ़ियां भी वैसा ही, तुम्हारे जैसा ही, पागल कुत्ते का जैसा ही जिंदगी जीने के बाद नरक में ही जाएंगे। जितना तुम इकट्ठा करता है, तुम्हारा जितना पगार है, तुम्हारा जितना बिजनेस का फायदा है, उसमें से कम 10 गुना देना ही मांगता परमेश्वर को। मेरे को एक इंसान का याद आया, कैथलिक है, उसका लिंक मैं डाल देगा इस वीडियो में। वीडियो खत्म होने के बाद जाके देख ले। ये इंसान 50 और 1 गुना, कितना? 50 बोले तो आधा हो गया, और उसको 1 गुना ऊपर, 51 बोलते हैं अंग्रेजी में, 51% गुना वो परमेश्वर के काम में देता है। बाइबल में लिखा हुआ है कम से कम 10 गुना दे दे, मालाकी 3:8 में। लेकिन ये इंसान 50 और 1% देता है। 10 नहीं, 50 और 1। किसमें से? उनका इसमें जो धंधे में जो फायदा होता है, कितना? लाखों अरब डॉलर, उसमें से जो इतना फायदा होता है वो बिजनेस से, तो उसमें से आधा समझ ले कितना होएगा एक महीने में।
उसका बिजनेस इतना परमेश्वर ने बढ़ाया है। वो रोजी रोटी कमाने वाला इंसान है, उसको परमेश्वर पवित्र कैथलिक है करके, परमेश्वर का काम है करता है करके वो उतना बढ़ गया। वो कोई बाप माँ बाप का और उसके पीढ़ी का ये पैसा लेके इसने नहीं बिजनेस चलाया, ये खुद का काम करके कंपनियों को ये खुद का बिजनेस लगाया परमेश्वर के नाम से। मैं लिंक जरूर डाल देगा, अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद ही ये लिंक में लगा देगा, अच्छी तरह से सुन ले। तो परमेश्वर बोला कि दूसरे लोगों का खून का जिम्मेदार आप है, दूसरा लोग नरक में जाने का जिम्मेदार कैथलिक लोग हैं, जिनको बाइबल की सोच है, समझ है, लेकिन पवित्र कैथलिक बनते नहीं। मैं तो इससे बच गया, अभी तुम लोगों का मौका है बचने का। मेरे को 8 महीने हो गए, मैं पवित्र कैथलिक बन गया। ये वीडियो आप 24 घंटा घर में डाल दे, कल सुबह उठ के लिख दो, पूरा रिकॉर्डिंग लिख, पूरा ये वीडियो लिख दो और यूट्यूब पर आप खुद आपके मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपके यूट्यूब पर चढ़ा दो। मेरा कोई कॉपीराइट्स वगैरह नहीं है, आप चढ़ा दो आपके दोस्तों को, सबको, हर एक आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर एक में से सबको भेज दो। बहुत आसान है। बोलो आप आज से पवित्र कैथलिक बन गया, और कोई भी मुसीबत है मेरे को बोल दे, और इससे आपकी जिंदगी में तरक्की हो जाएगी, आपका परिवार पूरा बच जाएगा। और 10% मैंने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, 10% देने को रुकने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो भी आप जमीन में डालेगा वही उसकी आपका फसल मिल जाएगी। ऐसा है स्वर्ग का राज। इतना आसान परमेश्वर ने इंसान को बना के दुनिया में दिया है। जो भी चीज दुनिया की हम इस्तेमाल करेंगे वो चीज से हमको कम से कम 100 गुना मिलेगा। इसमें भी मालाके में भी लिखा है कि हमको उसका माप नहीं है, बोले तो 100 गुना भी कम है। मैं सिर्फ 100 गुना बोल रहा हूं, क्योंकि वो भी एक शब्द है 100 गुना का। और इसमें मालाके भी मिलता है कि उसका कोई माप नहीं है, 100 गुना भी बहुत कम है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी बोला कि मैं आया सबसे अच्छी जिंदगी आपको देने के लिए। तो इसमें आप पकड़ेगा तो जो आप 10% का आपका पगार का देगा तो कम से कम आपको कितना मिलेगा देख ले। आपको इंडिया में एक 50,000 की नौकरी है तो 10% 5,000 हो गया महीने में। 5,000 आप परमेश्वर के काम को देगा तो आपको महीने में कितना फायदा होएगा। 5,000 को और एक 2 जीरो लगा दे पीछे। 5,000 एक जीरो लगाएगा तो 50 हो गया, 2 जीरो लगाएगा तो 5 लाख हो गया। तो आपको 5 लाख आपको महीने का फायदा है। कितना? 10% का पगार का देगा तो आपको 5 लाख फायदा है महीने में। वो कम से कम, मैंने बहुत कम बोला है, उससे ज्यादा है जरूर। कितना? 5 लाख। तो ये हमको लाजिम करना मांगता है जब भी हमको पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत सबको है। जितना जब भी आपको 5 लाख आएगा फायदा होएगा एक महीने में, तो उससे और 10 गुना आप वापस लगा दे। किधर? परमेश्वर के काम पर। जो परमेश्वर का काम करते, कैथलिक चर्च बहुत काम करते, परमेश्वर का पादरी बनाते हैं,
मादरी के संस्था है, ऐसा कैथलिक का बहुत संस्थे है जिसमें आप जाके दे और जितना आप ज्यादा देगा उतना ज्यादा पैसा आपको ज्यादा आएगा और उतना ज्यादा लोग पवित्र बन जाएंगे। तो आपके 100 पीढ़ियां तक मारियम की जैसी पवित्र बनेंगे। ये तरीका है, ये होना ही मांगता। जैसा यीशु मसीह ने बोला हर एक चमत्कार आप करेगा, ये होना ही मांगता, उसमें दिक्कत आएगी ही नहीं, एक गलत जा ही नहीं सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद बोला ये संसार शायद खत्म हो जाए दुनिया, लेकिन मेरा जो शब्द है वो कभी नहीं गलत होएगा। तो हमको ये बाइबल ठालकर बाइबल कोने में रखकर एक बार बाइबल पढ़ा है जिंदगी में काफी है। बाद में मरने के बाद देख लेंगे कहां जाएंगे, तुम किधर नहीं जाएंगे। मैं सीधा बोलता तेरे सब लोगों को, अभी तुम सब लोग सीधा नरक में जाएंगे। कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। बाद में देखने की बात है ही नहीं, इधर ही मालूम पड़ता है किधर जाएगा। तुम जब भी पवित्र कैथलिक बनेंगे नहीं, सब कैथलिक लोग नरक में जाएंगे। किधर? नरक में जाएंगे। कैसे? क्योंकि आप पवित्र कैथलिक बने नहीं। सीधा जवाब है, पवित्र कैथलिक बोले तो यीशु मसीह का जैसा बनने का। यीशु मसीह स्वर्ग में गया, तो तेरे को स्वर्ग में जाने का है तो यीशु मसीह का जैसा बन जाओ, बस। यीशु मसीह को कभी बीमारी हुई नहीं थी, तो तेरे को बीमारी से छुटकारा चाहिए तो यीशु मसीह का जैसा बन जाओ। उसको ही मैं बोलता हूं पवित्र कैथलिक, बस। उसमें और दूसरा फर्क है ही नहीं। बोले तो जब तक आप पवित्र कैथलिक नहीं बनते, चमत्कार प्रचार नहीं करते, भूत को नहीं भगाते, तब तक तुम सीधा गया नरक में और इधर पागल कुत्ते का जैसा जीने का। जिंदगी में तुम माँ बाप को तकलीफ देते हैं, घर छोड़ के फ्लैटों में जाते, नए घरों में जाते, माँ बाप को उधर टुकरा के जाते हैं। वो बेचारे लोग इतनी बुरी मौत मरते हैं, देखभाल करने को कोई है नहीं। मैं गोवा का है, गोवा में अभी काम वाली भी मिलती नहीं, किसी को रखेगा तो कोई काम वाली मिलती ही नहीं। अभी आजकल ये जमाने में मिलेगा तो भी काम वाली का पगार कितना है? 40,000 महीने का पगार है गोवा में अभी काम वाली का। एक काम वाली घर पे रखेंगे तो 40,000 पगार है घर वाली का, ये काम वाली का। तो ये चोर बच्चे हैं, लफंगे बच्चे हैं, 40,000 पगार देगा काम वाली को, तो माँ बाप का इसमें वाट लग जाती है। बेचारे बहुत अच्छी मौत मरते नहीं ये लोग, देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो कैथलिक लोगों ने जैसा चाहिए वैसा तुम लोगों ने बाइबल उल्टा सोचा है, नहीं तो बाइबल मानते ही नहीं। कोई भी एक बात है, बाइबल को तुम्हारा सोच का जैसा तुमने किया है, और दूसरी बात है बाइबल को सीधा सीधा टाल दिया, बोले तो बाइबल मानते ही नहीं। बस ये जिंदगी है। ज्यादा से ज्यादा हर एक कैथलिक का मैं बोल सकता है, गोवा में, इंडिया में भी वही बात है। कोई ये करने का कोई भी है नहीं, चमत्कार करने का, बाइबल का प्रचार करने का। वो जो करते हैं अभी यूट्यूब पर सब झूठे। वो लोगों के सभाओं में जो लोग आते हैं वो सब लोग पागल कुत्ते का जैसे जिंदगी जीते हैं। किसके सभाओं में? जो यूट्यूब पर जो सभाओं दिखाते हैं, क्रिश्चियन लोग जो प्रचार करते हैं, उनके सभाओं में जो लोग दिखाते हैं, वो घर में आके बीवियों को
मारते हैं, मेरे को मालूम है। एक ऐसा इंसान है, सभाओं में आगे रहता है, सभाओं में जाता है, आके बीवी को मारता है घर पे। तो ऐसा सभाओं से कुछ नहीं होएगा। ये सभा जो यूट्यूब पर दिखाते हैं, प्रचार करते हैं, ये लोगों को पवित्र कैथलिक बनाते नहीं। ये लोगों को बोलते तुम्हारा सिर्फ पैसा लाके इधर दे दे, तुम इधर मेंबर बन जा, हफ्ते का इतना तेरा पैसा बैंक से काटेगा, महीने में इतना तेरा डोनेशन कर दो हमारी चर्च को। ये सब लोग झूठे लफंगे हैं, क्योंकि ये लोग जो प्रचार करते हैं वो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, एक पवित्र कैथलिक है नहीं। 10 और यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इधर हमको यीशु मसीह क्या बोला कि आजकल जमाने में हम देखेंगे तो लोग विगन बन गए। विगन विगन बोले तो क्या, गोश्त वगैरह कम खाते हैं, वेजिटेरियन बन गए, वो भी ऐसा ही छे। थोड़े लोग वेजिटेबल खाते नहीं, बहुत लोग फ्रूट्स भी खाते नहीं, सिर्फ गोश्त खाते और मच्छी खाते। तो बहुत जिस्म का लोग अभी दुनिया में हमको मिलेगा। एक का खाना अलग है, दूसरों का खाना अलग है। तो यीशु मसीह हमको इधर क्या बोला कि सुनो और समझो, जो हम सुनते हैं, यूट्यूब पर हम इतना देखता है, वो सब इंसान का वाट लगाता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये तुम बराबर से समझ ले। जब तक ये आप समझेगा नहीं, तब तक आपको बहुत मुश्किल होएगा और आपका परिवार का वाट लगेगा। जो मनुष्य में, जो मुंह में जाता है, तो यीशु मसीह बोला जो कुछ हम लोग खाते हैं, तुम भले वेज है, तुम भले वीगन है, तुम सब कुछ खाता है, कुछ भी खाओ। बहुत लोग सुअर का गोश्त खाते नहीं। हम गोवा में खाते हैं सुअर का गोश्त। इधर में अभी लंदन में है, इधर भी खाता है, इधर भी सब लोग खाते हैं। तो कैथलिक लोग ज्यादा से ज्यादा सब कुछ खाते हैं, लेकिन ऐसा अभी कैथलिक भी लोग ये सब यूट्यूब पर देखने के बाद उनका भी दिमाग हिल गया है और कैथलिक लोग भी अभी बहुत कुछ खाना बंद किया। तो यीशु मसीह बोलता कि जो तुम खाते हैं उससे तुम अशुद्ध होता नहीं। तुम कुछ भी खा ले। अभी डॉक्टर क्या बोलता है, तेरे को डायबिटिक है, शक्कर मत खा, तेरे को कोलेस्ट्रॉल है, तेल कम कर, गाय का गोश्त कम खा, उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो रेड मीट रहता है, गाय का गोश्त वो मत खा, थोड़ा चिकन खाएगा चलेगा। तो ऐसा सलाह डॉक्टर लोग हमको बहुत देते हैं। क्या देते हैं? सलाह देते हैं बीमारी के कारण। एक जो बीमारी है उसको फलाना खाना नहीं खाने का। इधर एक टैबलेट आती है, इधर यूके में कुछ बीमारी के लिए आती है, वो शायद डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल या प्रेशर का कुछ गोली है। इधर वो गोली पर लिखेला हुआ है कि आप सिट्रस फ्रूट मत खा, बोले तो नींबू,
ग्रेप्स, डाकू, संतरा, ऑरेंजिस, ऐसा नहीं खाने का करके टैबलेट पे लिखा है। तो बहुत जिस्म का खाना अभी लोगों का बंद हो गया, बीमारी के वजह से भी। और जो लोग डाइटिंग करते हैं या जो जिसको कोलेस्ट्रॉल है, उसको लोग बोलता है, डॉक्टर बोलता है वजन कम कर, तो ये लोग अभी गोश्त वगैरह खाना बंद किया, सिर्फ वेज बन गए, नहीं तो विगन करके बन गए। अभी विगन करके एक नई चीज आई है मार्केट में, पहला वेजिटेरियन करके मिलता था, अभी बहुत जान लोग अभी विगन बन गए। तो कुछ भी खाओ बोलता यीशु मसीह, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बोलता। तुम जो मुंह से निकलता है अशुद्ध नहीं करता, जो तुम मुंह से खाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो खाता है। कुछ भी खाने के लिए इधर कौन बोला? परमेश्वर यीशु मसीह बोला। क्या? सब कुछ खाने के लिए। लेकिन अभी मैंने बोला कि फलाना बीमारी को फलाना खाना ममनू है, नहीं खा सकते। तो ये क्या हो गया? ये यीशु मसीह के अनुसार ये गलत हो गया। डॉक्टर लोग, मेडिकल साइंस गलत हो गई। कैसी? इधर परमेश्वर बोलता कि तुम जो कुछ खाएगा उससे तुम अशुद्ध नहीं होएगा। तुम बुरा इंसान जो खाता है उससे तुम बुरा इंसान, पापी इंसान, गंदा इंसान जो खाता है उससे नहीं बनेगा। तुम सुअर का मांस का, गोश्त का, नहीं तो कुछ भी खा ले, तुम उससे कुछ भी खाता है उससे इंसान अशुद्ध नहीं करता होता करके बोला यीशु मसीह ने। तो ये जो बीमार पड़ते हैं लोग, उनको मना किया है डॉक्टरों ने, फलाना चीज मत खा। तो अभी ये लोगों को क्यों मना हो गया? ये हमको सोचने का है। यीशु मसीह बोलता सब कुछ खा, तुम बुरा इंसान नहीं बनेगा खाने के वजह से। तो तुम अभी खाने के वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी बोलता डॉक्टर। ये तुम खाएगा तो तेरे को अटैक आएगा, ये तुम खाएगा तो शुगर बढ़ेगा, अटैक आएगा, मर जाएगा। ये तुम खाएगा तो तुमको अटैक आएगा, पैरालाइज होएगा और गट होएगा। ये सब कुछ डॉक्टर बोलता है। जो यीशु मसीह ने बोला सब कुछ शुद्ध है, डॉक्टर बोलता है ये फलाना चीजें अशुद्ध है, बोले तो इंसान परमेश्वर से हट गया है। परमेश्वर का जो कृपा है, ये कृपा से इंसान बाहर निकल गया। इसीलिए ये जो परमेश्वर ने इधर बोला है यीशु मसीह ने कि अशुद्ध नहीं होएगा, कोई कुछ भी खा ले तू अशुद्ध नहीं होएगा। कुछ भी खा ले तेरे को बीमारी नहीं होएगी। कुछ भी खा ले तेरे को वो तेरा बदन को, तेरा सेहत को वो कुछ मुश्किल करेगा इसने। तो हमको अभी सोचना का है कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है, इंसान बीमार क्यों पड़ता है, और बीमारी के कारण जो जो चीजें डॉक्टर ने मना किया है वो नहीं खा सकते। जब भी परमेश्वर ने दुनिया बनाया, जेनेसिस में पहली किताब में जाले पुराना करार में, हर एक दिन जब भी परमेश्वर बना रहा था एक एक चीज, हर चीज परमेश्वर ने बोला अच्छी है। हर दिन चीज बनाने के बाद बोला है अच्छी है, जाके देख ले। तो डॉक्टर क्यों बोलते अच्छे नहीं है तेरे को? इधर भी यीशु मसीह ने वही बोला, सब कुछ अच्छा है, खाने से कुछ इंसान का बिगाड़ नहीं सकते। भले वो तेरी बुरी जिंदगी, गलत जिंदगी, पाप की जिंदगी कुछ भी हो जाए, खाने के वजह से वो नहीं हुआ। तो खाने के वजह से आप बीमार
क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की कृपा में नहीं है। इधर भी यीशु मसीह बोल रहा, जब भी दुनिया पैदा किया, दुनिया बना रहा था परमेश्वर, तभी भी परमेश्वर ने बोला हर एक चीज अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। 5 दिन बोला अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी इंसान खराब हो गया, गंदा हो गया। इंसान बुरी जिंदगी जीता है, शैतान की जिंदगी जीता है, इसलिए वो इंसान को अभी अच्छा नहीं होता है। जो परमेश्वर ने अच्छा बोला था, वो इंसान को अभी अच्छा नहीं होता। वो अभी उसको बीख का बराबर होता है, पॉइजन का बराबर होता है। वो खाएगा तो इंसान मर जाएगा। तो इधर किसकी गलती है? परमेश्वर की गलती है। आपकी तबीयत बिगड़ने के लिए गलती किसकी है? परमेश्वर की है, नहीं है। परमेश्वर ने बोला सब कुछ खा ले, लेकिन तेरे को डॉक्टर बोलता ये काफी चीजें तू नहीं खा सकता। ये खाएगा तो डायबिटिक बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किडनी पर वजन आएगा, ज्यादा पी नहीं सकते। डायलिसिस करने वाले मालूम है, एक ही चम्मच पानी देते हैं। तो ये अभी बहुत खतरनाक इंसान है। इनको खतरनाक बीमारियां होती है। कई लोगों की बीमारियां आंखों से नजर आती है। कई लोगों की कैंसर वगैरह बीमारियां पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज में, तीसरा स्टेज में भी नजर आता नहीं, लेकिन जब लास्ट स्टेज में, आखिरी स्टेज में मिलता है, इंसान मर जाता है। तभी मालूम पड़ता है कैंसर वाला आदमी है, बहुत पतला होता है, पूरा जो जाड़ सूख गया है, जो जाड़ मर रहा है, वैसा जाड़ का जैसा सूख जाता है इंसान। क्यों? क्या कारण क्या है? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब इस दुनिया बनाया, तभी इंसान को बोला तुम हर एक चीज पर हुक्म चलाएगा, हर हर एक चीज तुम्हारा आज्ञा मानेगा। लेकिन अभी हर एक चीज को शब्द से काबू में लाने का जो था, वो अभी क्या हो गया? अभी तू मर रहा है, तेरे ऊपर बीमारियां आई हुई है, तू भिखारी हो गया है। तो ये होता क्यों नहीं? तुम्हारा जिंदगी जीना हराम हो गया है। क्यों? परमेश्वर ने अच्छा आशीर्वाद दिया था हर एक इंसान को, कुछ कमी नहीं होएगा, सब कुछ बहुत रहेगा तुम्हारे पास हर तरफ से। लेकिन इंसान अभी बर्बाद हो गया। काय को? क्योंकि ये इंसान में हजारों शैतान है। तो इसीलिए हमको पहला ये समझना है कि छोटी सी छोटी गलती आप करता है, छोटी सी छोटी बुरी जिंदगी आप जीता है, उसका आपको जो आपके जिंदगी में बुरा होएगा वो भोगना ही पड़ेगा। किसके वजह से? जो आप बुरा जिंदगी जीता है, वो वजह से आपके जिंदगी में सब कुछ बुरा आ गया। जिंदगी जीना आपका शैतान ने हराम कर दिया। तो हमको ये समझना है कि हमको पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। मैं पवित्र कैथोलिक बन गया तो अभी 9 महीना होने को आया, 9। तो हर एक इंसान को पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा, और पवित्र कैथोलिक बनने के बाद हर एक बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, हर एक चीज आप खा सकेगा, टैबलेट वगैरह बंद पड़ेंगे। देख ले।
मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, आखिर में वीडियो खत्म होने के बाद, और 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथोलिक बन जा। तभी आपको अच्छी जिंदगी जीने का मौका फिर से मिलेगा। जैसा आदम ईव जी रहे थे ईडन गार्डन में, वैसा आपकी जिंदगी हो जाएगी। तब जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जिंदगी कैसे जीते हैं। हमारी जिंदगी हम लोग बोलते हैं खराब हो गए, हमारा परिवार खराब हो गया। वो किस वजह से हुआ? पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। शैतान आपके मन में हजारों चीजें डालेगा दिन में। एक दिन में हजार चीज इंसान सोच लेता है, हर एक इंसान। इतना इंसान की सोच इतना ताकतवर है कि हजारों चीजें इंसान एक दिन में सोच सकता है। गूगल पे मारेगा तो मिलेगा 10,000 कुछ चीजें एक इंसान दिन में सोचता है, हर एक इंसान। और ये जो सब सोच आती है, यूट्यूब पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, कानों से गाने सुनते हैं, वो सब आपका दिल में बस जाता है। और वो दिल में बसने के कारण आप पापा करना शुरू करता। इस वजह से दुनिया में पापा होती है, हर एक इंसान इस वजह से खराब होता है। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है, क्या उल्टी आती है? जो आप शब्द पुकारता है, हर एक शब्द का जवाब आपको 100 गुना से ज्यादा वो शब्द का भरपाई मिलती है। गूगल में टाइप करके देख ले, स्वर्ग का राज होता है बीज का जैसा। एक बीज जमीन में डालेगा तो वो आपको एक आम का डालेगा, काजू का डालेगा, तो पूरा वो पौधा, वो झाड़ जो होता है वो मरते तक कितना फल देगा देख ले। लाखों फल एक झाड़ देगा मरते तक। तो वो ऐसा ही परमेश्वर ने बोला कि हर एक शब्द का, आपका हर एक इंसान का शब्द को ताकत है। क्या है? ताकत है शब्द में। और वो शब्द एक बार आपने बोला, आपका मुंह से वो शब्द निकल गया, उसका आपको जो फल आएगा कितना गुना? 100 गुने से ज्यादा। मैंने आम का, काजू का दिया है आपको, बोला क्या कैसा होता है, वही हिसाब है। शब्द का भी वही हिसाब है। लेकिन परमेश्वर ने एक गेहूं का भी उदाहरण दिया है कि कई गेहूं का पौधे को 30 होता है, किसी को 60 होता है, किसी को 100 होता है। तो लाजिम आपकी बर्बादी हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी। क्योंकि एक बार एक शब्द निकल गया मुंह से, बर्बादी बहुत गुना हो जाएगी। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उसका फल आएगा। लेकिन आम का पकड़ेगा तो लाखों गुना उसका आएगा। एक ही हिसाब है। बीज करके बोला है यीशु मसीह ने। यह सिर्फ उदाहरण दिया है गेहूं का, 30, 60, 100 करके। तो हर एक दिन में आप कितना बुरा चीजें, कितना गालियां, कितना गलत बोलते हैं, कितना गाने गाते हैं, कितना डायलॉगा मारते हैं, कितना फोन पे बातें करते हैं, उसका सब बीज के वजह से आपके ऊपर बर्बादी आती है। इसलिए आप
बोलता है कि जीने का ये इंसान लायक भी नहीं है, इतना इंसान ये बुरा हो गया, ये मेरा बच्चा बच्ची जीने की लायक भी नहीं है, पूरा हाथ से निकल गए ये लोग। तो ये हालत पर शैतान इंसान को पहुंचा देता है और उसके बाद में लोगों का टेंशन बढ़ जाता है। उसके बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इधर इंग्लैंड में डिप्रेशन बोलते हैं, इंडिया में तो टेंशन बोलते हैं। शब्द एक ही छे, शब्द दो है लेकिन हिसाब एक ही छे, दिमाग खराब होती है। तो पागल कुत्ते का जैसा किसी को काट लेगा बाद में। तो बाद में इसके बाद में सुइसाइड होती है, आत्महत्या। किसके वजह से? खुद आपके मुंह के वजह से, दूसरों के वजह से नहीं। तू शायद उसको उंगली दिखाएगा, उसके वजह से हुआ, माँ के वजह से हुआ, बाप के वजह से हुआ। माँ बाप बोलेंगे बच्चों के वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है, हो रही है खराब। तू इसको उसको उंगली करेगा, लेकिन सच क्या है? इधर यीशु मसीह ने बोला कि तेरी जिंदगी का वाट लग गई तेरे खुद का मुंह से, तेरा मुंह के कारण तेरी जिंदगी का वाट लग गई। इधर यीशु मसीह बोल रहा है, देखो, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अशुद्ध बोले तो क्या? आपका वाट लगाता है खुद, दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपको जो बुरा हुआ है उसका। हर एक इंसान जिम्मेदार है खुद के लिए, क्योंकि हर एक इंसान का शब्द ने हर एक इंसान को ही उसके शब्द के कारण हरा दिया। अभी ये दिनों में अमेरिका में एक कैथोलिक चर्च में एक बात चलती है। एक फादर जेम्स ऑल्टमैन करके है, उसको बिशप ने बोला है कि तुम रिजाइन दे दो, ये चर्च से तुम इस्तीफा दे दो, निकल जाओ इधर से। क्यों? क्योंकि ये जो राज्य चलाता है अमेरिका में, पार्टी जो है, वो पार्टी ये जो हमारा एबॉर्शन जो होता है, एबॉर्शन के विरुद्ध है। तो ये बोला ऐसा पार्टी, ऐसा हमको राज्य चलाने वाले नहीं चाहिए। जो कैथोलिक कंट्री है उसके कंट्री के विरुद्ध ये गलत है। ये चीज इंसानियत के ऊपर गलत है। किसी को तो एबॉर्शन करके मारेगा तो उसका आप देख सकता है आपकी जिंदगी में क्या कैसी बर्बादी आएगी। हर एक शब्द से इतनी बर्बादी आती तो एबॉर्शन के बाद कितनी बर्बादी आएगी देख ले। तो इसके विरुद्ध ये फादर बोलता है कि एबॉर्शन वाला हमको आदमी राज चलाने वाले नहीं मांगते। जो एबॉर्शन को लिख देंगे सही है, कर सकते हैं, उसको करने के लिए कुछ मुश्किल करेंगे नहीं। वो एक लीगल एक चीज जो कोई भी कर सकते हैं वैसा हो जाएगा अमेरिका में। तो ये बोला उसके ऊपर, तो इसलिए बिशप ने उसको बोला तुम रिजाइन कर दे। और भी कोई चीज है तो ये वजह से, दोनों वजह से उसको बोला इस्तीफा दे दो। लेकिन बहुत लोगों ने वीडियो निकाले हुए हैं कि ये फादर को क्यों इस्तीफा देने के लिए बोला, एबॉर्शन के लिए बोला है। बहुत लोगों ने वीडियो निकाला है और उधर वीडियो के नीचे कमेंट मारते हैं। उधर भी बहुत लोगों ने हमदर्दी जताई है, लिखा है कि हाँ फादर सही बोल रहा है, एबॉर्शन अच्छा नहीं है कैथलिक लोगों को, ये हर एक इंसान के ये परमेश्वर के ऊपर गलत है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी मांगती दुनिया में। ऐसा करके बहुत कमेंट्स आते हैं। किधर?
जो जो लोग ये फादर जेम्स ऑल्टमन का जो वीडियो बनाते हैं उनको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, फादर फादर को। हर एक जो वीडियो बनाते हैं उसके कमेंट्स में बहुत सपोर्ट आता है फादर को। किस लिए? कि एबॉर्शन सही चीज है नहीं, गलत है। मैं भी फादर को सपोर्ट करता हूं, मैं भी कमेंट मार के बोलता हूं हाँ ये गलत है। लेकिन मैं बोलता हूं मेरा कमेंट में कि तुम लोग मेरे वीडियो देख ले, ये कैसा बंद होने का। मेरा कमेंट में मारने के बाद मैं ये भी लिखता हूं कि तुम लोग जो मेरा कमेंट देख रहे हैं, तुम मेरे वीडियो देख ले, ये कैसा बंद हो जाएगा एबॉर्शन। एबॉर्शन बंद करने का तो दूर की बात है, एबॉर्शन करते क्यों, ये सोच एबॉर्शन का कैसी आती है, ये एबॉर्शन करना पड़ता क्यों, वो हमने पहला सोचना मांगता है। सिर्फ फादर को सपोर्ट करेगा उसमें कुछ फायदा नहीं है। क्यों एबॉर्शन होता है? ये कैथलिक लोग एबॉर्शन क्यों करती है लड़कियां? तो हम उधर देखते नहीं, हम बोलते एबॉर्शन बंद करो। एबॉर्शन बंद कैसा होएगा? जब ये लड़कियां खुद ही करती है, मंजूर होकर करती है, तो कैसा बंद होएगा? ये लड़कियां एबॉर्शन करने को क्यों पहुंच गई? बिना शादीशुदा ये लड़कियां नाटक करती है और बाद में प्रेग्नेंट बनते हैं और एबॉर्शन करते हैं। तो किसके वजह से हो गया? ये लड़की ये गंदे रास्ते पर एबॉर्शन का खूनी क्यों बनती है लड़कियां? एबॉर्शन बोले तो खून का बराबर है, और उससे भी ये बहुत गुना ज्यादा गलत है, बुरा है। क्योंकि बच्चा तो आपको खुद को तो बचा नहीं सकता, उसका हाथ में कुछ है ही नहीं। ये लोग सीधा जिंदा मार देते हैं ये लोगों को, छोटे बच्चों को। 1 महीने का भले 2 महीने का हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये होता क्यों? कैथलिक के घरों में होता क्यों एबॉर्शन? क्योंकि माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं थे। माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं है करके ये लड़कियां गलत दिशा पर चली गई, क्योंकि माँ बाप का आदत वही थी, माँ बाप की बुरी आदत थी। उसलिए लड़कियां छोटे बचपन में ही, छोटे उम्र में ही एबॉर्शन करने लगती है। क्यों? माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं है, इसलिए ये औरत, ये लड़की पवित्र कैथलिक बड़ी हुई नहीं। जब भी मारियाम का हम लोग होली फैमिली बोलते हैं, हम मारियाम का प्रार्थना रखते हैं हर घर में शाम को रात को, उससे कुछ होने वाला है? कुछ होएगा नहीं। हमको मारियाम का जैसा बनने का है, यीशु मसीह का जैसा हमको बनने का है, तभी जो एबॉर्शन बंद होएगा। हर एक माँ बाप पवित्र कैथलिक बनेगा तो बच्चा जो पैदा होएगा वो यीशु मसीह का जैसा पवित्र बड़ा होएगा। और एबॉर्शन इधर आया किधर? बाद में एबॉर्शन का नाम आता ही नहीं दुनिया में। अभी औरत और मर्द दोनों, माँ बाप दोनों इंसान गंदे हैं, इसीलिए ये लड़कियां ये माँ की हालत पर पहुंचती है और बाद में एबॉर्शन करती है, कितना बहुत कम उम्र में। तो ये बंद करने के लिए फादर को कमेंट में भेजेगा, हाँ फादर तू अच्छा है, तू सच बोलता है, तू सत्य बोलता है, यही सच है। तो ये बंद कैसा करने का? ये पार्टी का गलती है। पार्टी देती है लिखकर हाँ एबॉर्शन मंजूर है, कर सकते हैं अमेरिका में कोई भी, वो पार्टी का गलती है नहीं, हर एक कैथलिक की माँ बाप की गलती है। तो तुम पार्टी लोगों को क्यों दोषी बनाते हैं? फादर जैसा बोलता है वैसा हर एक कैथलिक ने बोलना मांगता कि
एबॉर्शन बंद करो, एबॉर्शन क्यों होता है, ये मैंने जो अभी बोला है वो हर एक चीज हर कैथलिक को यूट्यूब पर आके वीडियो करके ये बोलना मांगता कि एबॉर्शन बंद होएगा जब भी माँ बाप पवित्र बनेंगे माँ बाप पवित्र रहेगा तो बच्चे पवित्र बड़े हो जाएंगे। और पवित्र जब ये बच्चा बड़ा होता है तो यीशु मसीह का जैसा कार्य करना वो बचपन से 6-7 साल से ही चालू करते हैं। क्या करने का? यीशु मसीह का जैसा कार्य करने का 6-7 साल के बच्चे चालू करते। यूट्यूब पर जाके देख ले, पूरा चमत्कार करते। कोई भी बीमारी हो जाए ठीक करते, कैंसर हो जाए या और कोई भी बीमारी हो जाए तो ये मसला आएगा कि नहीं, एबॉर्शन का मसला आएगा कि नहीं। 24 घंटा मेरा ये प्रीचिंग डाल के रख दे घर पे, कल उठ के यही प्रीचिंग लिख दो और आपके सेल्फी मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आपका यूट्यूब पर चढ़ा दो। ये हर एक कैथलिक ने करना मांगता, नहीं तो दुनिया में कुछ सुधरेगा नहीं। तेरे को जो चाहिए तो होएगा नहीं। जब तक इंसान पवित्र कैथलिक जीता नहीं है तो इंसान बर्बादी की तरफ कोई जाता है, बर्बादी हो जाएगा इंसान की जिंदगी में। एबॉर्शन बढ़ते ही जाएंगे, कितने मिलियन एबॉर्शन करते देख ले। मेरे दूसरा प्रचारों में बोला है मारेगा तो मिलता है, कितना बहुत मिलियना लोग बच्चों को मार देते हैं एबॉर्शन करके दिन एक साल में 12। तब चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा, क्या तुम जानता है कि फारिजियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाए? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पत्ता जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो पूरा दुनिया जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो लोग बोलते कि यीशु मसीह ने कहाँ बोला कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। इधर यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, मेरे स्वर्ग पिता 13 में। तो ये लोग बोलते हैं पूरा बाइबल हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको कहाँ भी नहीं मिला, तुम लोग दिखाओ। अभी ये आप लोग दिखा सकते हैं इधर माती 15:13 कि यीशु मसीह खुद बोल रहा कि मेरा स्वर्गीय पिता। तो यीशु मसीह स्वर्ग पिता का बेटा बन गया, बोले तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर बन गया। और किसी को अभी इधर जगह नहीं है झूठ बोलने के लिए कि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा मिलता नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह स्वर्ग पिता का बेटा है। लोग सिर्फ झूठ बोलकर हार जाते हैं और हमेशा के लिए एक बुरी जिंदगी ये लोगों को जीना पड़ता है, क्योंकि सब बुरा आता है शैतान का काम करने के वजह से। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज आएगी परमेश्वर से, बोले तो आप यीशु मसीह का जैसा बनेगा, यीशु मसीह का बाप को आपका पिता बनाएगा, तो ही आपको जिंदगी में अच्छे दिन जीने को मिलेंगे, आप जरूर जिएगा। जब तक बिल्कुल यीशु मसीह का नहीं बनते, बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा नहीं बनते, तो आप लोग स्वर्ग पिता का बच्चे नहीं बनते। बोले तो जो भी कोई स्वर्ग पिता का बच्चा बना नहीं, वो कभी भी जिंदगी में
अच्छाई नहीं महसूस कर सकेगा। उसका बच्चे, पूरा खानदान पूरा लफड़े में ही फंस जाएंगे और हमेशा बुराई में ही जिएंगे। तो हर एक को हमको स्वर्ग पिता का बच्चे बनना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी अच्छाई आएगी नहीं और मौत भी जल्दी आएगी और जाएंगे तो नरगिच में जाएंगे और कहां भी जाएंगे नहीं। जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। जो भी कोई पवित्र कैथोलिक नहीं बनता वो हमेशा एक बुरा जिंदगी जिएगा और उखाड़ा जाएगा, बोले तो नरक में जाएगा। उखाड़ा जाएगा बोले तो जल्दी मौत आएगी और बिना पवित्र कैथोलिक बन के जिएगा बोले तो पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा और मौत आएगी तो सीधा नरक में और जगह नहीं है। तो हमको इधर ख्याल करना मांगता कि हम यीशु मसीह के जैसे जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह के जैसे नहीं जीते तो क्या करना पड़ेगा? अगर तुम लोग पवित्र कैथोलिक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जा ले वीडियो खत्म होने के बाद और 5-10 मिनट के अंदर पवित्र कैथोलिक बन जा। इसमें आपकी भलाई होगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं तो दूसरा रास्ता जो है वो है बुराई का, नुकसान का और नरक का। आप स्वर्ग पिता का जैसा नहीं बनेगा तो स्वर्ग पिता ने जो चीजें नहीं लगाई बोले तो पाप, लफड़ा, धोखा, वो सब जो करते हैं उनको सबको उखाड़ा जाएगा बोले तो सबका सत्यानाश होएगा, क्योंकि वो स्वर्ग का राज के विरुद्ध चलते हैं बोले तो स्वर्ग का राज से बाहर है, ईडन गार्डन में है नहीं। तो हमको स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया। हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, पौधा स्वर्ग पिता का कैसा होएगा? कौन सा पौधा स्वर्ग पिता लगाता है ये बात आती है। अभी इधर हम पढ़ेंगे तो 13 में हमको मालूम कैसा पड़ेगा कौन सा पौधा स्वर्ग पिता ने लगाया करके। इधर अच्छी तरह से लिखेला हुआ है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया। तो अभी दुनिया में हर एक इंसान को चुनने के लिए चुनने का मौका है। हर एक इंसान को बुराई चुन सकते हैं, नहीं तो यीशु मसीह का जैसे बन सकते हैं। बस 2 ही चीजें हैं। तो हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, हर एक इंसान को जन्म स्वर्ग पिता ने दिया है। तो हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, कौन सा स्वर्ग पिता का पौधा है कैसा मालूम पड़ेगा हमको?
जो स्वर्ग पिता ने पौधा नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। जो स्वर्ग पिता का पौधा है वो इंसान पवित्र कैथलिक है। कैसा मालूम पड़ेगा? क्योंकि ये वचन हमको बोलता है कि परमेश्वर पवित्र है और सत्य है, और कोई भी प्रार्थना करते हैं और कोई भी पौधा जो स्वर्ग पिता ने लगाया है वो ये मार्ग पे चलता है। ये पौधा स्वर्ग पिता ने लगाया क्योंकि मैंने अभी यीशु मसीह का जैसा जीवन शुरू किया, 8 महीने हो गए, तो अभी मेरे जैसे लोग अभी दुनिया में जो है वो पौधे यीशु मसीह ने जो स्वर्ग पिता ने जो लगाया हुआ है वो पौधे है। और आप अभी कैसा ये पौधा हो जाएगा जो यीशु मसीह स्वर्ग पिता ने लगाया हो, वो पौधा आप है, आपको होने का है। स्वर्ग पिता का पौधा आपको होने का है तो आपको पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, नहीं तो ये उखाड़ा जाएगा, ये दुनिया में जी भी नहीं पाएगा और सीधा नरक में जाएगा। ये क्यों उखाड़ा जाएगा? क्योंकि ये यीशु मसीह का जैसे नहीं है। आसान चीज बोलेगा तो ये है, नहीं तो आपको घुमा फिरा के तुम लोग ये करो वो करो, प्रार्थना करो, मारियम का प्रार्थना करो, क्रूज का प्रार्थना करो, ये सब घुमा फिरा के आपको बुरा जिंदगी में रखने का ये तरीका है शैतान का। सीधा बोलेगा तो यीशु मसीह का जैसा बन जाओ, ये सीधी सीधी बात है। और यीशु मसीह ने जो क्या क्या किया है वो हमको पूरा नया करार में मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज है किसी को भी समझाने के लिए कि तुम ये जो बीमारियां आई है उससे बचने का कौन सा तरीका है, बोले तो सीधा जवाब है बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बन जा। बस एक सही जवाब है। कोई भी कैथलिक ये बीमारियों से बचना चाहता तो दो बीमारी अभी एक साथ में लगी हुई है, कोविड लगी हुई है और दूसरा काला फंगस लगा हुआ है। तो एक साथ में दो बीमारी से बचने के लिए एक ही तरीका है, सीधा यीशु मसीह का जैसा बन जा। अभी घूमने का फिरने का अभी वक्त है नहीं। ये दोनों बीमारियों से कोई भी बीमारी पकड़ेगा उसका सत्यानाश बोले तो वो उखाड़ जाएगा, वो दुनिया से उखड़ जाएगा। और अभी तरीका है ही नहीं ये चीजों से बचने का, और कोई उपाय है ही नहीं दुनिया में, पूरा दुनिया में। तुम्हारा हिंदी बोलने वाले कहां भी दुनिया में है, सबको ये वीडियो भेज दे। सबसे बहुत आसान तरीका है। कोई ये अभी जो दोनों बीमारियां लगी है दुनिया को, कोई भी वेरिएंट हो जाए, किसी का भी देश का वेरिएंट हो जाए, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई बीमारी छुएगी नहीं। कभी जब भी आप यीशु मसीह का जैसा बन जाएगा, पवित्र कैथलिक बन जाएगा, आप पौधा जो स्वर्ग पिता ने लगाया वो पौधा आप होएगा तो आप बच जाएगा। और यही बात आप आपका परिवार को भी बोल दे, क्योंकि उनको भी बचने को एक मौका मिलेगा। तो हर एक इंसान को बचने के लिए पवित्र कैथलिक बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम पवित्र कैथलिक बन गया तो परमेश्वर
वो लोगों के ऊपर दया करेगा नहीं। परमेश्वर का दया लोगों के ऊपर आएगा जब भी वो पौधा स्वर्ग पिता ने लगाना मांगता। स्वर्ग पिता का बगीचे में वो पौधा ईडन गार्डन में लगना मांगता है। परमेश्वर की कृपा सिर्फ पवित्र बनने के बाद ही आती है। दूसरों को, गंदे बुरे लोगों को परमेश्वर की कृपा महसूस करने को, जीने को नहीं मिलती। जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं बनते वो लोगों ने कभी भी परमेश्वर की कृपा महसूस नहीं किया। ये सत्य। क्यों? क्योंकि बुरे लोग शैतान का जैसा जीते हैं, क्योंकि बुरे लोगों के अंदर हजारों शैतान के आत्मे भरे हुए हैं। इसीलिए हर एक इंसान को कुछ ना कुछ चीज की डर है। कोई अंधेरे से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई मच्छर से, ये कॉकरोच करके मच्छर घर में जो रहता है उसको डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई ऊपर जो जगह है उधर उधर जाने के लिए डरता है, कोई ये हवाई जहाज में जाने के लिए डरते हैं, कोई लिफ्ट में, अभी बिल्डिंगों में लिफ्टें लगाए हैं जहाँ बहुत लोगों को लिफ्टों की डर है, अकेला नहीं जा सकते लिफ्ट में। तो ऐसा हजारों हजार ये डर का आत्मे, ये गंदे आत्मे लोगों का जीवन में है। इसीलिए परमेश्वर की कृपा वो लोगों को आता नहीं। तो तुम लोग बोलेंगे ये लोग जीते कैसे? जो कैथलिक बुरा है वो जीता कैसा? बुरा कैथलिक सिर्फ दया पर जीता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। इसलिए परमेश्वर ने बोला हमको भी दया करने को दूसरों के ऊपर। आप कब दया कर पाएगा? जब भी आप पवित्र कैथलिक बनेगा तभी आपको दूसरों के ऊपर दया करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। तो ये चीज जो पौधा मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। स्वर्ग पिता का पौधा बनने के लिए आपको बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बनना पड़ेगा। और ये आप कैसा बन पाएगा? अभी तो आपको मदद मिला है। अभी जो बात करता है वो पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि ये मदद से आप जल्द से जल्द पवित्र कैथलिक बन जा। तो जब तक मेरे जैसे ये प्रचार करने वाले नहीं है, दुनिया में नहीं आते, सामने नहीं बनते हैं नए, ये करते नहीं, तो लोगों को मार खाना ही पड़ेगा, सबको उखाड़ा दिया ही जाएगा। इसीलिए आपने देखा है माँ बाप जिंदा है, बच्चे मर गए। गांव में देख ले, माँ बाप लोग जिंदा है, अभी भी कोई भी एक जिंदा है, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, लेकिन बच्चे मर गए। तो ये उखाड़ा जाएगा, लाजिम उखाड़ा जाएगा। तो हर एक को हमको कृपा में जीने के लिए मदद मिलेगा जब भी हम पवित्र कैथलिक बनेंगे तभी। और जब भी हम पवित्र कैथलिक बनेंगे तभी ये प्रचार 24 घंटा घर पे डाल दे और सुबह उठ के आपका मोबाइल सामने रख के सेल्फी कैमरा पर रिकॉर्ड कर दे और यूट्यूब चैनल बनाओ। बहुत आसान है, बहुत वीडियो है यूट्यूब पर कैसा चैनल बनाने का,
कोई भी वीडियो जाके देख ले और अपलोड कर दे। बस 10 मिनट का काम है। नाम, आपका उम्र डालने का, बस चैनल शुरू हो गया। तो आपका चैनल बना दो और ये व्हाट्सएप और सब इंटरनेट में जो भी आपका जो फ्रेंड सर्कल है सबको भेज दे कि मैं आज से स्वर्ग पिता का पौधा बन गया, मैं आज से परमेश्वर का कृपा में जीता है। तो तुम भी परमेश्वर का कृपा में आओ, हर एक बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। जो धंधा नहीं चलता, कामा नहीं है आजकल, वो भी सब मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन पहला पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। तो ये प्रचार आप चालू करो, मेरे जैसा ही प्रचार बनाओ, दूसरों का मसाला नहीं मारने का, आप फंस जाएगा। वो सब लोग गलत बोलते, तो इसमें ही टिक के रहो, 6-9 महीना एज करो, सब बीमारी आपको छोड़ के जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो कर दे। तो ऐसा हम हर एक कैथोलिक ऐसा करेगा तो ही हम लोग स्वर्ग पिता के पौधे लगा सकेंगे। हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, जो स्वर्ग पिता के वचन पर जो लोग चलते नहीं, वो लोगों को उखाड़ा जाएगा। वो पौधे स्वर्ग पिता के पौधे नहीं है। बोले तो यीशु मसीह ने बोला है कि जीवन कैसा जीने का है। मार्क 16:15 में लिखा है कि पवित्र होने के बाद क्या करने का है, लिखेला हुआ है, जाके पढ़ ले। तो हर एक इंसान को पवित्र कैथोलिक बनना ही पड़ेगा। और दूसरा बात नहीं है, नहीं तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी चंगाई आएगी नहीं, बीमारी तेरे को जल्द से लगेगी। और बोलते हैं कि हॉस्पिटल में जो जाता है आजकल वो वापस आता नहीं करके बोलते हैं लोग। तो ये बीमारी आपके सामने आएगी भी नहीं। और ये लोगों को मालूम कैसा पड़ेगा, जब तक आप लोग मेरे जैसे करेंगे नहीं पवित्र कैथोलिक बनने के बाद, तब तक लोगों को मदद नहीं मिलेगी। जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने दुनिया में किया, वो बहुत करने वाले कम लोग रहेंगे। तो मदद लोगों को, सब लोगों को मदद पहुंचेगी नहीं। अभी इतना कम से कम 2 बिलियन कैथोलिक लोग हैं, तो इतना लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हमको ज्यादा पवित्र कैथोलिक लोग मांगता है। हर एक पवित्र कैथोलिक स्वर्ग पिता का पौधा बनने के लिए यीशु मसीह का जैसा पवित्र कैथोलिक लोग चाहिए। तभी कि हर एक कैथोलिक स्वर्ग पिता का पौधा हो जाएगा और सब लोग बीमारी से, एक्सीडेंट से जो मौतें होती है उसमें से बच जाएंगे और लंबी जिंदगी जी लेंगे। तो हर एक कैथोलिक को, अभी कैथोलिक है इतना सारा 2 बिलियन लोग कैथोलिक है, उनको पवित्र कैथोलिक बनाने का हर एक कैथोलिक की, पवित्र कैथोलिक की जिम्मेदारी है। जैसा आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तो आप हजारों कैथोलिक लोगों को पवित्र कैथोलिक बनने को मदद हो जाएगा। एक पवित्र कैथोलिक 1000 लोगों को मदद हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रचार करते हैं तो 1000 लोग यूट्यूब पर ये प्रचार दिखता है और लाजिम ये प्रचार जो पवित्र कैथोलिक जो करता है वो हर एक को लाजिम मदद करेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा बोलता है। तो पवित्र आत्मा का जब परमेश्वर का जब कृपा रहता है, वो कृपा के वजह से आपको पवित्र बनने को
बहुत आसान होता है, 5-10 मिनट काफी है। 14, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो यीशु मसीह क्या बोलता है इधर कि हर एक कैथलिक को दूसरे लोगों से बच के रहना मांगता। क्या लिखा है? उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इधर क्या होता कि आपका दोस्त कैथलिक नहीं है तो आपको ज्यादा डर है, आपका जीवन ज्यादा बुरी तरफ चला जाएगा। तो सबसे हमको ऐसा लोगों से दूर रहना हमको मांगता है, क्योंकि इधर लिखेला हुआ है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। तो आप मुसीबत में फंस जाएगा करके यीशु मसीह ने बोला। तो कैथलिक लोग जब भी दूसरों लोगों से दोस्ती रखते हैं तो उनका वाट लग जाएगा। इससे हमको मालूम पड़ता है, पूरा खानदान का भी वाट लगेगा, क्योंकि तेरा जीवन बुरी दिशा में चला जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। तो हमको कैथलिक लोगों को ये सोचकर चलना मांगता कि कैथलिक लोगों के बाहर तुम जाएगा, तुम्हारा दोस्ती करेगा तो तुमको लाजिम लफड़े से गुजरना पड़ेगा। कैथलिक लोगों को छोड़कर दूसरा लोगों के रिश्ते में दूसरा लोगों से शादी करेगा, कैथलिक लोगों को छोड़कर, तो लाजिम लफड़ा, जरूर लफड़ा ही लफड़ा है। शादी में वो कभी शादी में सुख कभी नहीं मिलेगा। तो ये कैथलिक लोगों ने अच्छी तरह से सोचना मांगता। यीशु मसीह ने इधर हमको चेतावनी दी हुई है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। जो पवित्र कैथलिक नहीं है उससे कौन सा भी रिश्ता जोड़ने से आप बंद करो। सिर्फ पवित्र कैथलिक ही तेरे को बचा देगा। कौन? सिर्फ पवित्र कैथलिक, हर कैथलिक नहीं। हर कैथलिक से भी दोस्ती रखने का उतना ही गलत है जैसा यीशु मसीह ने बोला कि दूसरा धर्म से लोगों के पास रिश्ता मत रख दे। जो पवित्र कैथलिक नहीं है किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि सब लोगों के अंदर हजारों हजार शैतान है। तो आपको बचने का है तो सिर्फ पवित्र कैथलिक बनने का। और जब भी आप पवित्र कैथलिक बनता है तो आपका दोस्ती अपने दूसरों लोगों से रखने का है ही नहीं। जो आप दूसरे लोगों से दोस्ती रखेगा, आपका जीवन भी जो पवित्र कैथलिक बना है उसका भी वाट लग जाएगी। 14, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं,
और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। जो इंसान पवित्र कैथलिक नहीं है वो दूसरों को बोलता है मेरे को प्रार्थना में रख, मेरे को प्रार्थना कर, मुझे चंगाई प्राप्त करके दे, मेरे को सिखा प्रार्थना कौन सी करने की है। ऐसा करके हम लोग कहीं लोगों के पास भागते हैं और जैसा तुम लोग है पवित्र कैथलिक नहीं है वैसा ही दूसरे लोग भी पवित्र कैथलिक नहीं है। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इधर क्या होता वो हमको यीशु मसीह ने अच्छी तरह से समझाया। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। सिर्फ एक पवित्र कैथलिक आपकी मुसीबत, आपकी बीमारी दूर करेगा। कौन? पवित्र कैथलिक। क्यों? क्योंकि पवित्र कैथलिक यीशु मसीह का बराबर है। यीशु मसीह का बराबर है। सुन ले, बराबर। यीशु मसीह में और मुझ में अभी कोई फर्क नहीं है। मेरे को अभी सिर्फ 9 महीने हो गए, मैं यीशु मसीह का जैसा बन गया, बोले तो एक आज के जमाने में एक पवित्र कैथलिक बन गया। अगर आप नया आया इस चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में जा ले, 5-10 मिनट में आप भी पवित्र कैथलिक बन जा और हर एक मुसीबत से आप छुटकारा जरूर पाएगा। एक पवित्र कैथलिक दूसरे को सिखाएगा प्रार्थना कैसा करने का, दूसरों का बीमारियां हटाएगा। हर एक चीज दुनिया में हो जाएगी एक पवित्र कैथलिक के वजह से। नहीं तो दुनिया में पवित्र कैथलिक के बिना कुछ भी चमत्कार होएगा ही नहीं। सब लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे प्रचारक को आओ, मेरा चैनल का मेंबर बन जाओ, हर महीना किस्त लगा लो, मेरा इस मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मेरे को पैसे मांगते हैं। एक हर महीना एक किस्त लगा के रखो, फलाना पैसा मेरे को हर महीना दे दो। ऐसा करके ये लोग सब लोगों को उल्लू बनाते हैं और ये लोग करोड़पति बनते हैं। देखो यूट्यूब पर जो परिवार लोगों का चैनल है वो क्या ऐश आराम करते हैं, देख ले। उनके माँ बाप थे, अभी बच्चे बन गए, अभी बच्चों का जो शादी किया है बच्चों ने, उनका भी जो बीवी है, जो मर्द है, वो भी अभी उसमें ही आ गया। क्योंकि ये धंधा अच्छा है, ये धंधा लोगों को उल्लू बना के पैसा हड़पने का है। जैसा फारिजो लोग करते थे, जैसा जूस लोग करते थे, पैसा हड़पते थे सबसे और सबको डरा के रखते थे। ये हिसाब है आजकल क्रिश्चियन लोगों का। कैथलिक लोग भी यही थे। कैथलिक लोगों ने काउंसिलर करके दूसरों को उल्लू बना के घर बनाया है, गाड़ियां लगाई है, बच्चों को पढ़ाया है। ये भी धंधा ही चल रहा है कैथलिक लोगों का भी। जो बाइबल लेके घूमते हैं, प्रचार को जाते हैं घर पे, प्रार्थना करने को इनको बुलाते हैं बीमारी लोगों पर, लेकिन इनका प्रार्थना से बीमार लोग उठते नहीं, सीधा मिट्टी में जाते हैं। क्या होता है? उल्टा होता है। उठने के बगैर मिट्टी में जाते हैं, मर जाते हैं।
ये यीशु मसीह इधर बोला, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। सीधा जवाब है, सीधा बोला यीशु मसीह ने। इसमें कुछ सोचने का भी वक्त नहीं मांगता तेरा। तुम जब तक पवित्र कैथलिक नहीं है तब तक तुम अंधा है, अंधा। आम लोग सिर्फ अंधा कानून बोलते हैं, मंत्री लोग अंधा अंधे बोलते हैं, उनको हम लोग उंगलियां करते हो लोगों के ऊपर। बोलते लोग इतना मुसीबत में फंसा है, लोगों को नहीं दिखाई देता है, क्या ये अंधे बन गए। यीशु मसीह इधर हर एक कैथलिक को अंधा बोलता है। क्यों? अभी का जमाने में इंडिया में कितने कैथलिक लोग हैं देख ले। दुनिया में तो 1% 3 के ऊपर बिलियन लोग के ऊपर कैथलिक लोग हैं। कम से कम 1.5 बिलियन। इंडिया में कितना रहेगा आबादी देख लो कैथलिक लोगों की, गूगल के पर मार के देख ले। तो इतना लोगों से, ये जो लाखों लोगों की आबादी है इंडिया में कैथलिक लोगों की, ये लाखों लोगों में से ये कितना लोग पवित्र कैथलिक है? 500 है? 1000 रहेगा? 1 मिलियन तो रहना मांगता है कैथलिक लोग इंडिया में। तो इसमें से 1 मिलियन से 1000 पवित्र कैथलिक मिलेगा, शायद मिलेगा, मुश्किल है लगता मेरे को। आज का जमाने में मैं देखेगा तो मेरे को लगता है तकरीबन 500 तक शायद हो जाएंगे। 500 पकड़ ले, 1000 पकड़ ले, 1 मिलियन से 1000 पकड़ ले कैथलिक। तो ये दूसरे लोगों को क्या हो गया? ये दूसरे लोग एक दूसरे से बोलते हैं मेरे को प्रार्थना में रख। ये हो गया हिसाब जो यीशु मसीह बोल रहा है, वो अंधे का हिसाब। दोनों मुसीबत में है, दोनों बोलते हैं एक दूसरे को मेरे को प्रार्थना में रख। दोनों का विकेट गिरने वाली है। और कैथलिक लोग जो बोलते हैं, प्रचार करते हैं, अभी मैं जो बोल रहा था कि बाइबल लेके घूमते हैं, काउंसलर बन के घर में बैठे हुए हैं, यूट्यूब पर लाखों लोगों को मुसीबत में डालते हैं, क्योंकि 5-10 हजार 20 हजार लोगों को व्यूज मिलता है। बोले तो घर में 5-6 लोग देखेंगे तो 50,000 लोगों के ऊपर हो गया। तो ऐसा करके इतना लोगों को ये लोग उल्लू बना के छोड़ते हैं। क्यों? सालों अभी साल हो गए ये लोग प्रचार करते, उसमें से कितने पवित्र कैथलिक लोग बन गए। एक साल में एक पवित्र कैथलिक तो बनता है। एक ऐसा जो झूठा जो प्रचार करते हैं, जो लोगों को सिखाते नहीं बीमारी कैसे ठीक करने का, कैसा पवित्र कैथलिक बनने का, ये लोगों को सिखाते नहीं, सिर्फ बोलते हैं तुम प्रार्थना को आते रहे। मैं अभी बात कर रहा हूँ मैं अभी बात करता हूँ कैथलिक प्रचार करते हैं वो लोगों की। दूसरा क्रिश्चियन लोगों को अभी छोड़ दे। मैं बोलता हूँ कि ये जो कैथलिक लोग जो प्रचार लगाते हैं यूट्यूब पर, वो लोग बोलते हैं तुम प्रचार देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, लगे रहो, सिखाते नहीं। मैं बोलता तेरे को 5-10 मिनट में तो पवित्र कैथलिक बन जा। हर एक चमत्कार तू कर ले, खुद कर ले। मेरे को शायद तुम फोन करेगा, मेरा शायद फोन नहीं लगेगा, मैं शायद सोएला रहेगा, मैं शायद प्रचार करता रहेगा, मैं दूसरों के ऊपर दूसरों से बातें करता रहेगा, तो फोन शायद नहीं मिलेगा आपको। तो उधर तेरा हो गया सत्य। आमेन। तो किसी के ऊपर भरोसा रखने का, उम्मीद रखने की जरूरत है नहीं। 5-10 मिनट में जा पवित्र कैथलिक बन जा,
और हर बीमारी को हटा दे, खलास। मैं नहीं बोलता तू मेरा सब्सक्राइब कर ले और जिंदगी भर मेरा चैनल देख दे, मेरे को महीने में इतना डॉलर दे दे। मैं कुछ नहीं बोलता। 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथोलिक बन जा और निकल पड़, चल पड़, बस हो गया। लोगों के ऊपर हाथ रख, लोगों को ठीक कर, बस। बहुत आसान है। छोटे छोटे बच्चे करते हैं, 6 साल के, 7 साल के, 8, 9, 10 साल के। बस पवित्र कैथोलिक बनने का, बुराई को छोड़ देने का, दूसरों को बख्श देने का, और क्या है। पूरा बाइबल तो वही है, बख्श दे, सबको प्यार कर दे परमेश्वर का जैसा, खलास। तो हमको कैथोलिक को, पवित्र कैथोलिक बनने का, ये उल्लुओं के पीछे भागेगा तो तेरा घर का सत्यानाश, विध्वंस, पूरा नुकसानिच हो जाएगा। भरपाई कभी होएगी नहीं। जो तुम भरपाई कर रहा है बिना पवित्र कैथोलिक होकर, वो सब आपका जो आपने हड़प किया है, जो पैसा कमाया है, वो सब का वाट लग जाएगा, पूरा खलास होके तुम एक अंडा होएगा। बस क्या होएगा, अंडा। बाइबल में लिखेला हुआ है, जो भी तुम कमाता है बिना पवित्र कैथोलिक रहकर, सबका एक बड़ा अंडा तेरे को मिलेगा आखिर में, और कुछ अच्छाई होएगी नहीं। प्रोवर्ब्स 13:12-11 में लिखेला हुआ है, जाके देख ले। प्रोवर्ब्स 13 और 11 शब्द। जो भी तुम कमाते हैं बुरा तरीका इस्तेमाल करके, बोले तो बिना पवित्र कैथोलिक होके, जो पवित्र कैथोलिक नहीं बनाए वो सब, हर इंसान बुरा है। ये मत गलत हिसाब मत निकालना कि ये बाइबल में लिखेला हुआ है कि तुम गलत तरीका अपनाएगा तो ही तेरा पैसा उड़ जाएगा। नहीं, गलत तरीका बोले, गलत हिसाब से बोले तो जो भी इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं बना, वो हर एक इंसान उसमें ही आता है। किसमें आता है, गलत तरीके से, दूसरी रास्ते से, बुरी तरफ से। वो हर इंसान, कैथोलिक इंसान भी उसमें ही जाता है। तुम मत बोलो कि मैं कैथोलिक हूं, ये मेरे को लगता नहीं, ये जो कैथोलिक होए नहीं है, दूसरे धर्म जातियों के लोग हैं उनके लिए है। नहीं, गलत हिसाब निकालेगा तो तू खुद मार खा लेगा, नुकसान होएगा तेरा। तू उल्लू मत बनने का लिखा है बाइबल पर। सब लोग उल्लू है। क्यों? तुमको जैसा चाहिए वैसा अर्थ निकालते शब्द का, तो तुम्हारा जरूर बैंड बजता है। इसको बोलते उल्लू। इसमें लिखेला हुआ है कि कोई भी इंसान जो बुरे बुरे रास्ते से कमाता है वो सब खत्म हो जाएगा, और जो अच्छा रास्ते से, सत्य से जो कमाते हैं उनका परवरिश हो जाएगा। ऐसा लिखा है बराबर प्रोवर्ब्स। जो कैथोलिक पवित्र नहीं बनाए उनका सब कुछ उड़ जाएगा। बोले तो सिर्फ पैसा ही नहीं, इधर पैसा लिखा है। तुम पवित्र कैथोलिक नहीं रहेगा, तुम घर लगाएगा, नया नया गाड़ी लेगा, शादी करेगा, बच्चे रहेंगे, सबका वाट लगेगा, सब एक एक चीज की। अभी देखा है यार, हर एक लोग देख रहे हैं कि बच्चे लोग मर रहे हैं, माँ बाप अभी भी जिंदा है। ऐसा हिसाब है कि जो तुम जिंदगी में कर रहा है वो सबका सत्यानाश हो जाएगा। तो हमको जो अंधेपन हम लोगों ने अपनाया है, खुद को उल्लू बनाया है, वो बंद करने का। इसमें से दूसरों का नुकसान नहीं होएगा, तेरे को ही नुकसान होएगा।
तुम दूसरों को दिखा रहा है। मैं हर रविवार को चर्च में जाते हैं हम लोग, अच्छे कपड़े पहनते, सबके साथ अच्छी बात करते हैं। ऐसा लोगों को दिखा के तुम लोगों को देख तुमको लग रहा है कि तुम लोगों को उल्लू बना रहे। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? नुकसान खुद का है। जब तक तुम ऐसा मेरे जैसा प्रचार नहीं करेगा, जब तक तुम दूसरों का बीमारियां हटाएगा, ठीक नहीं करेगा, शैतानों को भगाएगा, ये चीजें तुम नहीं करेगा, ये लोग नहीं देख पाएंगे आंखों से तुम ये कर रहा है, तब तक तुम डोंगा है, डोंगी है, उल्लू है। ये चीज जो मार्क 16 में लिखेला हुआ है, 15 से 18 तक, ये चीजें जब तक तुम करते नहीं, तब तक हर एक कैथलिक का कुछ भी अच्छा कभी भी होएगा नहीं। अच्छाई आती है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि अच्छाई नहीं आएगी। अच्छाई परमेश्वर से हर एक जान को आती है, हर एक धर्म को भी आती है, जाति को आती है, कोई किसी को भी इंसान की परमेश्वर की अच्छाई आती है। कैसी? चमत्कार नहीं होएगा। जो अच्छाई परमेश्वर जो देगा उतना ही रहेगा। ये कृपा से आपको, आप कृपा में आएगा तो आपको चमत्कार की जिंदगी आपकी हो जाएगी। नहीं तो जो लोग अच्छाई अभी देख रहे हैं जिंदगी में, कभी के बार लोग बोलते मैं खुश है, सब कुछ सही चल रहा है, बीवी बच्चा अच्छे हैं। ये अच्छाई कैसी आती है? ये भी सुन ले बराबर। ये अच्छाई आती है सिर्फ परमेश्वर की दया। क्या? दया, कृपा नहीं। बराबर से सुन ले। ये शैतान तेरे को बोल रहा कि हाँ तेरा अच्छा चलता है, तेरे अच्छे दिन अभी है। ये क्यों है? ये हमारा परमेश्वर दयालु है, इसीलिए। जब तक तुम कृपा में नहीं आएगा, बोले तो तुम पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, तो आपका जो ये भरपाई तेरे को मिली है परमेश्वर की तरह से, ये शैतान कभी भी तेरे को बड़ी कैंसर की बीमारी, नहीं तो ये अभी कोविड चल रहा है, ब्लैक फंगस चल रहा है, ये बीमारी से, नहीं तो बच्चों को कुछ इन्फेक्शन की बीमारी होएगी, कुछ कुछ ना कुछ तो वाट लग ही जाएगा जरूर। उसमें तो कुछ गलत चीज है नहीं। ये सत्य कि वाट तो जरूर लगने वाली है। तो वाट इससे तो ये बुराई से बचने का है। ये परमेश्वर की जो अच्छाई, अच्छे दिन तेरे जिंदगी में चल रहे हैं, वो चलते रहने के लिए, इससे अच्छे बनने के लिए, चमत्कार होने के लिए जिंदगी में आपको हर एक कैथलिक को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। मैं तेरे को राउंडेबाट में नहीं रखता कि तुम तेरा परमेश्वर के ऊपर तेरा सोच बढ़ा, बाइबल पढ़ते जा, मारियम का प्रार्थना एक बार नहीं दिन में 3 बार कर, सुबह रात में 3 बजे के रात को उठ, और यीशु मसीह का प्रार्थना रख, दोपहर को 3 बजे रख। मैं तेरे को ये कोई कुछ भी है, सब लफड़ा है। ये जो लोग करते हैं सब मसाला, इसमें से ही ये लोग मर जाते हैं, बीमारी आके, कैंसर होके। ये जो करते हैं उनको कैंसर होते हैं। इसमें से अच्छाई कुछ आती नहीं। तू किसी का भी प्रार्थना रख, कुछ अच्छाई आएगी ही नहीं। तुम किसी के पास भाग, कोई प्रार्थना में लगे रहे, किसी के पास हाथ रखने के लिए जाए, उसमें हाथ में उसमें पावर ताकत नहीं है, क्योंकि वो लोग झूठे लोग हैं, चोर लोग हैं वो लोग। वो तेरा पैसा खाने के लिए करते धंधा।
उसमें से चंगाई मिलती नहीं। अगर वो तुमको चंगाई दे सकता था तो वो तेरे को बोलता था, ये हिसाब है, ये तरीका है, अभी फलाना तुम लोग इधर आए हुए है ना, मैं मेरा हाथ रख देगा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन होती नहीं, मेरे को मालूम है, कभी भी होएगी नहीं। कभी भी हाथ रखेगा तो ये लोग जो झूठे लोग है, जो पवित्र कैथलिक लोग नहीं है, कभी नहीं होएगा ठीक। वो तेरे को धक्का मारेगा ऐसा और नीचे गिराएगा, बस इतना ही करेंगे लोग। अगर वो लोग तेरे को समझाएगा तुमको फलाना ये करना चाहिए, तो तेरी बीमारी जो ठीक हुई है वो वापस आएगी नहीं। ये बीमारी जो अभी ठीक हो रहा है, हो रही है, मैं आपके ऊपर हाथ रख के, ये बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी और आइंदा दूसरी बीमारी पकड़ेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग अभी ये करेगा तो पवित्र कैथलिक बनेगा, तो कोई भी बीमारी तेरे को बाद में छू नहीं सकती। अगर पवित्र कैथलिक तुम नहीं बनते तो एक बीमारी गई, मेरा हाथ रखने से एक बीमारी गई, मेरा प्रार्थना से एक बीमारी गई, तो इससे और 8 बीमारियां, इससे ज्यादा बोले तो इससे ज्यादा मुश्किल तेरे को, तुम्हारे घर वालों को हो जाएगी। ये नहीं समझने का कि टियागो के पास आए, टियागो ने प्रार्थना की, हाथ रखा, बीमारी ठीक हो गई, बस खत्म। अभी हमको और किसी इसमें पढ़ने का नहीं, प्रार्थना में वगैरह। हमको अभी हमारी जिंदगी जो चलती है वो जारी रखने क्या है। ऐसा करेगा तो जो बीमारी ठीक हुई वो दोबारा एक फोर्थ स्टेज कैंसर में ऊपर आएगी, नहीं तो और उससे खतरनाक भी बीमारी कोविड लग के तुम हफ्ते में मर जाएगा। ये तो गारंटी है। मैं किसी झूठ में आप लोगों को नहीं रखता, मैं सत्य और हमेशा सत्य बोलेगा, सच्ची बोलेगा। मैं तुमको कड़वा लगे वो मेरा मुश्किल नहीं है, मेरे को सच बोलने का ही चाहिए। तुम वो मान ले नहीं मान ले वो तेरे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को परमेश्वर का जैसा बनाया। हर एक इंसान परमेश्वर का जैसा बन सकता है, रह सकता है, नहीं तो शैतान का जैसा बन सकता है। 2 चीजें हैं दुनिया में, कोई भी एक चीज इंसान चुन सकता है, और परमेश्वर बोलता है अच्छाई चुन ले। बाइबल में लिखेला हुआ है, जाके देख ले, गूगल पे मारो। परमेश्वर खुद बोलता है दुनिया में बुराई है, अच्छाई है, लेकिन मैं बोलता हूं अच्छाई चुन ले, अच्छा जिंदगी प्राप्त कर ले, अच्छा जिंदगी जी ले। परमेश्वर खुद बोलता है। भले परमेश्वर ने हमको दिया है अधिकार चुनने के लिए, फिर भी परमेश्वर ऊपर से बोल रहा कि अच्छाई चुन ले, नहीं तो आप ये अंधे लोगों का जैसा हो जाएंगे। तुम तो मर ही रहा है, माँ बाप तो कैंसर, हार्ट अटैक आके तो मरते ही है, लेकिन बच्चे तुम्हारे से जैसे तुम्हारे से बुरी तरह से तुम्हारे बच्चों का जीवन इस दुनिया में हो जाएगा। जो तुमने बुराई सहन ली है, बुरा जिंदगी से तुम गुजर रहे हैं, उससे 100 गुना बुरा तुम्हारा बच्चों का हो जाएगा। अंधे तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। कौन दोनों? तू, तेरा पूरा परिवार गड्ढे में गिर जाएगा। तू जो भी पवित्र कैथलिक बनता नहीं, पूरा तेरा परिवार को तुम जैसा सुसाइड करते हैं ना, काफी इंडिया में ये फैमिली भी पूरा ब्रिज के ऊपर जाके खुद जाते हैं, बच्चों को लेके, माँ बाप बच्चों को लेके, 2-3 जान बच्चों को लेके ब्रिज में जाके खुद लेते और सुसाइड करके मरते। वो एक ही हिसाब है। तुम शायद गिर न सुसाइड किया नहीं तुम लोगों ने,
लेकिन हिसाब एक ही है। वो लोगों ने, पूरा परिवार ने बच्चों को पॉइजन डाला और खुद पी लिया और मर गए। तुम्हारा भी हिसाब एक ही है। वो उनका तरीका अलग है सिर्फ। वो लोग पानी में मरे, कुछ खाके मरे, तुम लोग बीमारी सहन के मर रहे। एक ही हिसाब है इसमें। और दूसरा बोलने का कुछ है ही नहीं। जो लोग सुसाइड करते हैं उनका माफी कीजिए हर एक कैथलिक। बुरी बुराई में ही मरेगा और कहाँ जाएगा? जो सुसाइड करके मरे है ना, उधर इस नरक में से हर एक कैथलिक भी जाएगा जो पवित्र कैथलिक नहीं है। ये मान ले। मैं हर एक कैथलिक क्यों बोलता है? क्योंकि जो संख्या है ना पवित्र कैथलिक लोगों का, वो बहुत कम है। उसमें से कुछ परसेंटेज निकालने की जरूरत है भी नहीं। बहुत कम है वो लोग। मेरे जैसे लोग बहुत कम है। इंटरनेट में देख ले, कितने मेरे जैसे कितने लोगों का यूट्यूब पर प्रचार आता है, देख ले। तो मैं हर एक कैथलिक ही बोलता है इसमें। तो गलत मत समझने का। तो ये अंधेपन अभी छोड़ दे। ये पागलपन, ये उल्लू, दूसरों को उल्लू बनाने का, खुद को उल्लू बनाने का, ये सब छोड़ दे। यीशु मसीह ने बोला है सीधा, तुम तो कैथलिक है तो यीशु मसीह का बात मान ले। काय को नहीं मानते? कैसा चर्बी चढ़ा है तेरे को? कौन सी चर्बी चढ़ी है? यीशु मसीह ने बोला है, सीधा सीधा बोला है, वो तुम क्यों नहीं कर सकता? बीमारियों में फंसने का है, घर वाले लोगों को दुख में डालने का है, रास्ते पर डालने का है बच्चे लोगों को। तेरे को कैंसर होके, तेरे को हार्ट अटैक होके, बच्चा बीवी क्या करेगा? रास्ते में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होएगा? 15। ये सुनकर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है। 18। बट जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अभी यीशु मसीह पातरस को बोला, तुम भी क्यों नहीं समझते हैं? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तुम मेरे पीछे अभी है, तो कैसे तुम लोग समझते नहीं? अभी हमको कैथलिक लोगों को दुनिया पर, हम कैथलिक ज्यादा से ज्यादा जन्म से कैथलिक है हम लोग। तो हम लोग आज भी क्यों नहीं समझ गए? मैं समझा तो मेरे को सिर्फ 9 महीने हो गए बस। तो दूसरे इतना बुजुर्ग लोग भी है, बुढ़े लोग भी है, वो अब तक समझे नहीं। काय को नहीं समझे? सब कैथलिक जो लोग मर के गए छोड़कर सातों लोगों को, वो सब कैथलिक लोग समझे नहीं। सब के सब नरक में गए। जो लोग परमेश्वर को समझते नहीं, उनका एक ही जगह है नरक। और दुनिया में जब भी जीते हैं तो बहुत बुरी हालत में उनको जीना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का कृपा जो यीशु मसीह ने बनाई हुई है, वो लोगों को इस्तेमाल करने को नहीं मिलता है। कृपा में जीने को लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए सबके ज्यादा सबसे सब कैथलिक लोग मार खाते हैं। क्यों? पवित्र कैथलिक नहीं बनते, इसलिए खुद के बलबूते पे जीते हैं और
रोज मार खाते हैं और आखिर में नरक में ही दाखिल होते हैं। ये हिसाब है, बोले तो सब कैथलिक का है। तो हर एक कैथलिक ने अब अभी पवित्र कैथलिक बनना मांगता, सब कैथलिक पवित्र कैथलिक बनना मांगता। अगर आप दुनिया में अच्छाई पाएंगे, बच्चों का परवरिश हो जाएगी और आखिर में स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर के पास हम लोग रहेंगे। दुनिया में हम लोग परमेश्वर के बच्चे बनने मांगते हैं। जब तक यीशु मसीह का जैसा हम लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं बनेंगे, यीशु मसीह का जैसा हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम स्वर्ग में जाने का है तो हमको बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बनने का है। ये बहुत सही बात है, सीधी बात है, इससे कोई धोखा खा नहीं सकता। तो डिस्क्रिप्शन में जा ले, पहली बार इस चैनल पर आया तो, और 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा। हर एक बीमारी, हर एक तेरा गंदा रास्ता, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप एक नेक इंसान बनेगा, एक पवित्र इंसान बनेगा और दूसरों को आप मार्ग जो सत्य है वो मार्ग आप दूसरों को भी दिखाएगा। तो यीशु मसीह हमको इधर अच्छी तरह से समझाया कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता। क्या होता? मुंह में जाता वो पेट में पड़ता। क्या? खाना। लोग आजकल खाने को भी गंदा, बुरा, पॉइजन वाला, फॉर्मेलिन वाला, डीडीटी वाला ऐसा करके पुकारने लगे। और कोई लोग अभी वेजिटेरियन बन गए, गोश्त नहीं खाते। बहुत लोगों को बोलते हमको फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं लगता, सेब, डाकू वगैरह खाना अच्छा नहीं लगता। तो इंसान कुछ भी खा ले, उससे इंसान को बुराई कभी नहीं आएगी, बोलता है यीशु मसीह। लेकिन कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या? जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। बुरा इंसान ऐसा ही बुरा पैदा नहीं होता। हर एक की पैदाइश परमेश्वर से आती है। परमेश्वर बोले तो तीनों जान मिलके हर एक इंसान को बनाते हैं। तो इंसान जो दुनिया में जो बुरा होता है वो माँ बाप के कारण से वजह से बुरा होता है, क्योंकि माँ बाप ने पैदाइश से बच्चे को मरियम का जैसा, यूसुफ का जोसेफ का जैसा पवित्र बड़ा नहीं किया। छोटे से बचपन से यीशु मसीह का जैसा नहीं बनाया। तो इसलिए बच्चे हमारे गंदे और बुरे और ड्रग्सों में चले जाते हैं। तो हमको अभी इधर यीशु मसीह बोल रहा कि मुंह से जो निकलता है उससे हम लोग अशुद्ध होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? और बीच में ये भी बोला कि
मन से निकलता है, जो मुंह से निकलना मांगता है वो पहला आपका मन में रहता है। मन में क्यों रहता है? क्योंकि आपका दिल में सब कुछ गंदगी पवित्र आत्मा भरे हुए है। हजारों बुरे आत्मे, शैतान के आत्मे आपके दिल में भरे हुए हैं। इसलिए जो मन में जो सोच आती है वो दिल से निकलती है और वो बाद में मुंह से फेंका जाता है। जब भी आपने मुंह से बोल दिया तभी शैतान को मालूम पड़ गया कि ये इंसान का हालत, ये इंसान का आंकड़ा अभी किधर है, ये इंसान का स्वभाव कैसा है, जीने का तरीका कैसा है, बातें ये इंसान की कैसी है। तो उसके अनुसार आपके मन में शैतान और वैसा ही बातें डालता है जो आपको बुराई की तरफ से खींचता है। तो ऐसा एक करके एक बात जो आपके मुंह से निकलती है वो आपको अशुद्ध बनाती है। तो हर एक बात पकड़कर आपको शैतान और मन में बातें डालता है वो चीज की तरह का जैसा ही, ताकि वो जो बुराई करता है वो बुराई बढ़ती बढ़ती जाता है, क्योंकि उसके अनुसार आपके मन में शैतान बातें डालता है। तो इसलिए कभी भी मुंह मत खोलो। कोई झगड़ा होता है घर में, कोई दूसरा आपको कुछ बोलता है, मुंह मत खोलो। आपको अगर बाइबल का शब्द मालूम नहीं है वो इंसान को बोलने के लिए, तो मुंह मत खोलो। मुंह खोलेगा तो झगड़ा होएगा, क्योंकि शैतान को मालूम है सामने वाला क्या बोलता है तेरे सामने। तो शैतान ने तेरे मन में उल्टी बात डाली है, जो आगे वाला जो बोलता है उसको टक्कर देने के लिए, उससे लिपटने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए। तो अगर आप चुप रहेगा, वो इंसान बकबक करके जो उनका अंदर शैतान है वो चुप पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से कुछ गंदी बात आती नहीं, बुरी बात आती नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा, तो वो शैतान चुप हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है अभी और बकबक करके फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो कुछ बोलता ही नहीं। बाद में आप प्रार्थना में रहे, उसको बख्श दे, जो भी उसने कहा उसको टाल दे, शैतान को बोल दे तुम निकल जाओ, उसके जीवन से भी निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरी हर एक बात टुकराता है, तेरे को श्राप डालता हूँ, अभी का अभी निकल जा मेरे जीवन से। ये हमारा रोज का जिंदगी होना मांगता है। और हम जब ऐसे करते हैं तो हम पवित्र कैथोलिक बहुत आसानी से बनते हैं, क्योंकि हमने शैतान को भगाने का तरीका अपनाया है, समझ लिया है, मान लिया है। तो हमारे सोच में कुछ भी हो जाए वो हम अभी उसको यीशु मसीह का नाम लेके भगा रहे हैं। वो हम बोलते नहीं और करते नहीं और देखते नहीं, जो हमारे मन में शैतान जो बातें डालता है वो। तो यीशु मसीह हमको इधर क्या बोल रहा कि मनुष्य को अशुद्ध करता है जो हम लोग मुंह से बातें निकालते हैं। तो हमको हर एक बात अच्छी तरह से परखना मांगता। हमारे दिल में, हमारे सोच में ये बात परखना मांगता है
मुंह से निकालने से पहला क्या कुछ भी बात आप बोलेगा वो पहला आप 10 बार आपके मन में दोहराएगा, आपका दिल से बोले तो यीशु मसीह अगर ये बात बोलता तो कैसा बोलता, ये हमको सोचने का है। एक अंग्रेजी में मालूम नहीं कौन सा संस्था है, उसने एक शब्द बनाया है, अंग्रेजी में बोलता मैं, व्हाट वुड जीसस डू। WWJD अंग्रेजी का ये है अक्षर है, WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। यीशु मसीह क्या करता था? हिंदी में यीशु मसीह क्या करता था? अगर मेरे जगह यीशु मसीह था, ये सोच यीशु मसीह को आता था, ये शैतान यीशु मसीह के मन में डालता था, तो यीशु मसीह क्या बोलता था, कैसा व्यवहार करता था, क्या कहता था, क्या देखता था, क्या सुनता था, वो हिसाब से हमको बातें करना मांगता है। हर एक बात, कोई भी, कोई हमारे साथ है, मैं रूम में अकेला है और सभा में है, पाठशाला में है, किधर भी है, कंपनी में है, कहाँ भी है, हमको हर एक बात को 10 बार परख के सोच के यीशु मसीह क्या बोलता था, वो हिसाब से हमको बोलना मांगता है। यीशु मसीह के हिसाब से हमको बोलना मांगता है। बराबर आसान बोले तो यीशु मसीह का जैसा हर एक बात हमारी होनी मांगती है, नहीं तो हम लोग पवित्र कैथलिक नहीं है, हम लोग किधर गिर गए हैं, किधर हम लोगों को शैतान ने धोखा दिया है। तो इसलिए आम लोगों का बातें, आम लोगों का व्यवहार यीशु मसीह से हटके है। तो यीशु मसीह से आम हटके बात करेगा, यीशु मसीह का जैसा हम बात नहीं करेंगे, तो हमको फिर से सबको बख्शना मांगता, सबको, सबसे हम यीशु मसीह का प्यार का जैसा दूसरों से हम प्यार करना मांगता, व्यवहार करना मांगता। और ये प्रचार जो है वो 24 घंटा सुन ले, लिख दे और कल से आप यूट्यूब पर चढ़ा दे। आधा घंटे का प्रचार है, तो लिखने में शायद 1-1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा और आधा घंटा रिकॉर्डिंग करने का, बाद में आधा घंटा यूट्यूब पर चढ़ा दो बस। तो ऐसा आप 2 घंटा एक पढ़ाई करेगा तो आपका सोच यीशु मसीह की जैसी सोच हो जाएगी। जैसा आप देखा है, एक चाकू बनाएगा लहू का, लहू लेके एक चाकू बनाएगा, तो लहू का काम करने वालों को आपने देखा है क्या करते? आग में डालकर लहू पूरा लाल होती है, बाद में हथौड़ी लेके वो लहू को, लाल वाला लहू को मारना पड़ता है, मार के मार के मार के मार के वो बाद में चाकू बन जाता है। तो ऐसा ही हमको हमारा सोच, हमारा दिल यीशु मसीह का जैसा होने का है, व्यवहारों में, बातों में, चाल में, सोच में, देखने में, सुनने में। तो हमको इसका पढ़ाई करना मांगता, नहीं तो कक्षा में बच्चा फेल होएगा, आगे नहीं जा पाएगा। वही चीज है, हमको यीशु मसीह का शब्द को परखना मांगता है, उसको पढ़ना मांगता है, वो सीखना मांगता है, वो जिंदगी में इस्तेमाल करना मांगता है। तो यही यीशु मसीह हमको इधर समझाया कि जो मुंह से निकलता है वो
पहला दिल में रहता है, कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। तो मुंह से निकलने से पहले शैतान आपका मन में सोच डालता है। वो वो सोच जो आपकी आती है वो आपका दिल से पूछता है। आपका दिल बोलता है हाँ ये सही है। वो इंसान को गाली देना ही मांगता, क्योंकि आपके दिल में पूरे शैतान के हाथ में, हजारों शैतान के हाथ में भरे हुए हैं। और ये शैतान के हाथ में आपको ताकत देते हैं। हाँ, उसको गालियों से देना ही मांगता, उसको उसका मार पिटाई करना ही मांगता। तो आप मुंह से वही बाद में बक देता है। तो अभी आप पवित्र कैथोलिक बना, मेरे जैसे बन गए, तो आपके दिल में कौन रहेगा? बाइबल में लिखेला हुआ है, कोई भी इंसान दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। दो मालिक बोले तो कौन? शैतान, नहीं तो परमेश्वर। आपके दिल में रहेगा कोई भी एक, दोनों एक साथ में दिल में नहीं रहते, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उल्टा है। अगर शैतान आपके दिल में है तो पवित्र आत्मा दिल में नहीं आ सकती है। आपको जिंदगी बदलना पड़ेगा, सब कुछ सबको बख्शना पड़ेगा। आपका पापों का आपने पापों को जो आपने जिंदगी भर किया है, वो पापों का दुख आप दिल में रखना मांगता और यीशु मसीह परमेश्वर को बोलना मांगता कि मैं आइंदा पाप जिंदगी में नहीं करेगा। तो जैसा आप ये बोलता है, तभी शैतान आपके जीवन से निकल जाता है, क्योंकि आपने शैतान को ठुकराया। ये बोलते हुए आप जो जैसा मुंह से आप ये बोलता है, तो शैतान की विकेट गिर गई। कितना भी 1000 शैतान है, 2000 है, 6000 तक है, हर एक शैतान को आपको छोड़ के जाना पड़ता है। और तभी की आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। और जब ये पवित्र आत्मा आपके दिल में रहेगा, तो आपकी सोच कोई भी जो आई है, शैतान ने भी सोच डाली होगी, तू उसको गाली दे, तो दिल आपका परमेश्वर बोले तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके दिल में है, तो वो आपको बोलेंगे नहीं, ये शैतान की बात है, हमारा व्यवहार प्यार से होना मांगता। तो आप वो गाली नहीं देगा। ऊपर से आप शैतान को भगाओ कि ये मेरा परमेश्वर की चाल नहीं है, ये तुम्हारी गंदी चाल है, तुम पतली गली से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, और आइंदा कभी मेरे जिंदगी में, मेरे सामने, मेरे सोच में दिखाई नहीं देना। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे को श्राप डालता हूं। तो ये हमारी सोच होना मांगता है, नहीं तो जिंदगी का बर्बादी हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। तो परमेश्वर को हम लोग अपनाना मांगता है। ड्यूट्रोनॉमी 30:19 में जाएगा तो मिलता है, परमेश्वर बोलता है दुनिया में सच गलत है, सच है, तो आप सब सच अपना ले। ड्यूटरोनॉमी 30 और शब्द 19। तो हमको, हर एक इंसान को परमेश्वर बोलता है कि पवित्र कैथोलिक बन जा।
है, गंदगी है, बुराई है, सब जिस्म का लोग दुनिया में है। वो लोग तुम्हारे पर नाराज हो जाएंगे क्योंकि तुम उसके साथ अभी दारू पीने को नहीं बैठता। वो लोग तुमसे अभी उकड़ जाएंगे क्योंकि तुम अभी सिनेमा थिएटर उनके साथ नहीं चलता। वो लोग अभी तुमसे बात भी करना शायद बंद करेंगे क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं वो गालियां से नहीं होती है, अभी तुम्हारी बातें परमेश्वर का जैसा होता है। तो ऐसा करके तुम्हारी जो दोस्ती है गंदे लोगों से, बुरे लोगों से, वो दोस्ती टूट जाएगी। और कोई भी इंसान के दिल में परमेश्वर को जगह है तो उसको तुम्हारे वजह से फायदा होएगा। वो तुम्हारा जीवन में जो बदलाव आया है, प्यार से तुम्हारा अभी व्यवहार हो रहा है, इतना तुम्हारा जीवन शांत हो गया है, हर तरफ से भरपाई आपको अच्छी मिलती है, चंगाई होता है, वो देखकर शायद बहुत जान भी आपके दोस्त लोग पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे और आपकी दोस्ती वापस से हो जाएगी। तो दोस्ती टूटने का ही है लाजिम। जब भी आप पहला पवित्र कैथोलिक बनता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मानने के लिए मुश्किल होएगा क्योंकि वो जो लोगों की आदतें हैं वो उनको बंद करने को, उनका जो पूरा जो गैंग है, बड़ा दोस्ती का जो ग्रुप है, 5 जन 10 जनों का, वो इकट्ठा मिलके दारू पीते हैं, सिनेमा जाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गालियां देते हैं। वो उनका जो अभी रोज का जो व्यवहार हुआ है उससे उनको निकलने को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा सोचेंगे कि दोस्ती उसकी इतने सालों की जन्म भर से दोस्ती जो थी वो टूट जाएगी। तो इस वजह से फौरन शायद वो लोग मानेंगे नहीं। तो हर एक दोस्त आपका अभी तो मानेगा नहीं, सब लोग आपको छोड़ के निकल पड़ेंगे, आपको फोन भी नहीं करेंगे, आपका व्हाट्सएप जो डालता है, आप बातें बाइबल का शब्द डालते हैं, वो भी देखते नहीं क्योंकि वो लोग अभी शैतान जो उनके लोगों के अंदर है वो परमेश्वर को कभी नहीं मानता है क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को नरक में डाला है हमेशा के लिए। और शैतान को उपाय दूसरा है ही नहीं, हमेशा के लिए अभी नरक में उसको जीने का है। इसलिए शैतान दूसरे इंसान को पवित्र बनने में रोकता है। तुम्हारा हर एक दोस्त को शैतान रोकता है, मन में बातें डालता है, तुम्हारी जिंदगी ये है, ये अच्छी जिंदगी है, वो क्या करेगा अभी, उसको दारू पीने को नहीं मिलेगा, उसको अभी सिनेमा को आने को नहीं मिलेगा, देखो परमेश्वर ने उसको क्या किया। सब उसका जो जिंदगी था परमेश्वर ने अभी खराब किया। कुछ उसको मौज मस्ती, लूट, गालियां वो देने को अभी नहीं मिलता उसको। ऐसा करके शैतान तेरा सब दोस्तों के मन में डालेगा और तेरे को लगेगा कि अभी मेरी दोस्ती टूट गई है। ये होना ही छे, ये जरूर होएगा क्योंकि जो शैतान आपके दोस्तों के अंदर है उसको कभी नहीं मांगता कि हर एक दोस्त आपका पवित्र कैथोलिक बन जाए। शैतान को मांगता है हर एक इंसान नरक में जाकर उसके साथ तड़पे हमेशा के लिए, क्योंकि उसको मालूम है तड़पना कितना मुश्किल है। इसीलिए कोई भी इंसान को जो स्वर्ग की जिंदगी है उसने खुद जी हुई है, शैतान ने खुद स्वर्ग का जिंदगी जिया हुआ है, इसलिए उसको मालूम है कि स्वर्ग में कितना आनंद है, स्वर्ग में कितना प्यार है, स्वर्ग में कितना अच्छाई है, स्वर्ग में कितना सब कुछ
आसान है। ये शैतान को बराबर से मालूम है। इसलिए शैतान को कोई भी इंसान को वो अच्छाई प्राप्त करने के महसूस करने के लिए वो नहीं दे रहा है। इसलिए हर एक इंसान को शैतान सोच डालता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए हमको पवित्र कैथोलिक बनना ही मांगता, नहीं तो हमारा सोच कभी भी बदलेगी नहीं। शैतान उल्टी सोच डालता ही जाएगा। आपको लगेगा हाँ यही सच है, जो गलत है वो बराबर सोच सच का जैसा, सत्य का जैसा शैतान आपके मन में डालता है। जैसा ईव को डाला था कि ये इसका तुम फल खा ले, तुम परमेश्वर का जैसा बन जाएगी। वो परमेश्वर की जैसी थी, लेकिन उसने उसको वही बात बोली है, लेकिन झूठ बोला है। जो सच था वो नहीं बोला कि तुम ये मत खाओ, तुम लोग परमेश्वर के जैसे है, तुम ऐसा जिएंगे तो हमेशा के लिए, आप एक स्वर्ग का राज में है वैसा ही जिंदगी जिएंगे, कभी मरेंगे नहीं। तभी मौत नहीं थी, स्वर्ग में वो जी रहे थे। ईडन गार्डन बोले तो बिल्कुल स्वर्ग का जैसा ही छे, स्वर्ग ही छे। उधर मौत है ही नहीं थी। शैतान ऐसा बोला नहीं, हाँ तुम ये नहीं खाएगा तो हमेशा के लिए आप अच्छी जिंदगी जिएंगे। 1:20 यीशु वहां से निकलकर सूर और सौदा के देशों की ओर चला गया। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, ये प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर यीशु मसीह ने वो कनानी स्त्री को कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि यशाएल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25 पर वो स्त्री आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने वो स्त्री को उत्तर देकर कहा कि ये स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तुम चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और वो स्त्री की बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यीशु मसीह
टायर और सीडोन करके नगर में गया। इधर एक कनानी स्त्री आई और उसकी बेटी बहुत बीमार थी। बोले तो दुष्ट आत्माओं ने, गंदी आत्माओं ने उसके अंदर जो थे वो लोगों ने बहुत शोर मचाया। क्या किया? ज्यादा शोर मचा रहे थे, उनको सता रहे थे। कहीं के बार ऐसा होता कि ये जो इधर कहेला गया है 22 में, वैसा होता है कई लोगों को, बहुत कम लोगों को ऐसा ऐसा लफड़ा होता है। 22 में जो लिखा है वो, ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अभी आप लोग बोलेगा कि हाँ, ये लड़की पागल है। हम बोलते हैं, हमारे जमाने में हम क्या बोलते हैं कि फलाना इंसान है, पागल है। क्यों? इसलिए ये जो बातें करता है, इसका जो व्यवहार है, ये एक पागल आदमी का जैसा है। पागल कुत्ते को हम लोगों ने देखा है, उसको कोई प्रेम नहीं कर सकता। पागल कुत्ते को वो तेरे को काटेगा, उसको मालूम नहीं वो क्या कर रहा है। पागल कुत्ता, जब भी कुत्ते को रेबिस होता है, वो पागल बन जाता है, उसको गोली से उड़ा देते हैं, जिंदा मारते। क्यों? वो लोगों को चोट पहुंचाता है, लोगों को काटता है, तकलीफ देता है, दूसरों कुत्तों को भी काटता है। कोई भी हो जाए, किसी को भी जो मिलता है, इंसान और कुत्ता और कोई भी बकरी या मुर्गी कोई भी मिलती है, उसको वो खाता है, काटता है, किसी को भी छोड़ता नहीं। ये सच है। ये जैसा मैंने अभी बोला है, वो पागल कुत्ते का जो हिसाब है, वो हिसाब अभी ये लड़की में नजर आ रहा। आप बोलेगा ये सचमुच ये लड़की पागल हो गई है। तो जो बोलता है लड़की पागल हो गया, उसका हिसाब क्या है, ये हमको देखने का है। पहला, जो कैथलिक अभी तक जिंदा है, वो कैथलिक का हिसाब क्या है? उसका जो आत्मा है, वो कौन सा आत्मा उसके अंदर है? पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? क्या है? जो जो इंसान पवित्र कैथलिक बना नहीं, वो हर एक इंसान दुष्ट आत्माओं से भरा रहता है। हमको बाइबल पर मिलता है कि 2000 दुष्ट आत्मे यीशु ने सुअरों के ऊपर डाले थे। तो इतना सारे दुष्ट आत्माएं एक इंसान के अंदर रहता है। हर एक इंसान के अंदर, जो इंसान पवित्र कैथलिक नहीं बना, वो हर एक इंसान के अंदर, अच्छी तरह से सुन ले, हर एक इंसान के अंदर हजारों दुष्ट आत्मे रहते हैं, जो कैथलिक नहीं बने हो। तो हर एक कैथलिक का हालत एक पागल कुत्ते की जैसी है। शायद वो बाहर से नहीं दिखाई देती है, ये लड़की का जैसा, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता बाहर से, लेकिन अंदर से हालत हालात वो हर एक कैथलिक का पूरा पागल कुत्ते की जैसी है। अंदर से उसका सोचने का, उसका देखने का, उसका बात करने का, उसका सुनने का, हर एक जो चीज़ है वो गंदी है, बुरी है, दूसरों को सताने वाली है, दूसरों को धमकाने वाली है, ऐसी हरकत हर एक कैथलिक की है। तो ये बंद होने के लिए, ये दुष्ट आत्माएं ये लड़की को जैसे सता रहे हैं,
वैसा भी हो सकता है। ऐसे भी इंसान है, गांव में है एक तो इंसान है, हमको मालूम पड़ता है, दारू पीता है, सब गांव को सताता है, दूसरों से झगड़ा करता है। उनका हिसाब, ये औरत ये लड़की को पकड़ेगा और उसको पकड़ेगा एक ही चीज। तो हमको हर एक कैथलिक को ये दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने का है, तो हमको पवित्र कैथलिक बनने का। मेरे को बन गया तो सिर्फ 9 महीना हो गया, मैं भी हर एक कैथलिक का जैसा ही था। मेरी जिंदगी भी कोई पवित्र कैथलिक की यीशु मसीह की जैसी जिंदगी नहीं थी। अभी मेरे को सिर्फ 9 महीने हो गए और पवित्र आत्मा अभी आपको ये मौका देता है, जल्द से जल्द ये खत्म होने के बाद प्रचार, डिस्क्रिप्शन में जा और पवित्र कैथलिक 5-10 मिनट में बन जा। इतना आसान है। तो ये पागलपन जो कैथलिक लोगों को लगा है, कौन सा पागलपन? पैसों के पीछे भागने का, बदन का लालच के ऊपर पीछे भागने का, वस्तु, हर एक वस्तु, गाड़ी, बंगला, मकान, रोटी, उसके पीछे भागने का, ये भूत हर एक कैथलिक को भी चढ़ा है। लेकिन बाइबल हमको क्या बोलता? बाइबल बोलता हमको, परमेश्वर हमको बोलता कि हम पहला वचन पढ़े, सिर्फ वचन से हम जिए, वचन से जियो, परमेश्वर का बराबर बनो, तबीज की हर एक कैथलिक को चंगाई प्राप्त हो जाएगी। और ये मुमकिन है जब भी आप पवित्र कैथलिक बनेगा। आप बुरी जिंदगी में रह के ये कभी भी होएगा नहीं। सिर्फ पवित्र कैथलिक बनेगा तो आपकी जिंदगी सबसे आसान, आपकी जिंदगी हो जाएगी। आपको शैतान बोलेगा कि देखो, तुम ये कर रहा, वो कर रहा, तुम यीशु मसीह का काम कर रहा, तो तेरे को शायद नुकसान हो सकता है, तेरा नौकरी जा सकती है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, ये क्या करेगा, बीवी बाद में क्या खाएगी, ये वो सब गलत चीजें मन में शैतान डालता है। क्योंकि जो सच्चे परमेश्वर ने बोला, पहला वचन पढ़ो, वचन सीखो, पवित्र कैथलिक बन जाओ, तभी सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन शैतान क्या बोलता? ना, तेरे को सब कुछ अड़पना पड़ेगा, तेरे को जान डालकर काम करना पड़ेगा, तेरा परिवार को खुद ने संभालना पड़ेगा। ये गलत है, ये झूठ है। लगता है यहाँ सच करके लगता है, दुनिया के हिसाब से देखेगा, अंदाज से देखेगा तो सच लगता है। तो जो झूठ है वो सच करके शैतान पवित्र हर एक कैथलिक को दिखाता है, और कैथलिक शैतान के जाल में आता है और जिंदगी बर्बादी हो जाती है। हर एक कैथलिक को ये पागलपन की जिंदगी छोड़ने के लिए पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, और बाद में दूसरों को मदद करो करके यीशु मसीह ने खुद बोला। मार्क, अंग्रेजी में मार्क 16-15 में जाले और पढ़ ले, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वो यीशु मसीह ने क्या बोला और हम क्या कर सकते हैं, वो ही करने का है हमको। और जिंदगी में हमको कुछ करने का नहीं। हमारा हर एक कैथलिक का काम है पवित्र कैथलिक बनने के बाद जिंदगी में वही चीज करने का। मार्क 16 में जो लिखा है 15 से लेके 20 तक, और हमको कुछ करने का ही नहीं। दूसरा सब अपन आप हो जाएगा। परमेश्वर, खुदा सब कुछ अपन आप कर डालेगा।
लिखेला हुआ है, बाइबल में जाके पढ़ ले। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, देन रेस्ट एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। सब कुछ चीजें, हर एक चीज, बड़ी बड़ी चीज आपको दी जाएगी। इतना पैसा तेरे पास होएगा कि तेरी बच्चे पीढ़ी तक वो बहुत हो जाएगा, पैसा इतना होएगा। ये वचन बोलता है, और वचन हमेशा सच्चे सत्य है। वचन को कोई हरा नहीं सकता, सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता। शैतान कभी भी सत्य को हरा नहीं सका, सिर्फ झूठ बोलते गया। वो भी इंसान को दुनिया के हिसाब से दिखाया कि यही सच है। झूठ सर्च करके इंसान को दिखाया शैतान ने। सत्य को कभी हरा नहीं सका वो। सत्य ने, प्रभु ने, यीशु मसीह ने शैतान को हमेशा के लिए क्रूस पे हराया। जो श्राप आया था गलती से, आदम ईव की गलती से जो श्राप आया था, वो कायदा कानून जो बुरा आया था, वो सब उतर गया। अभी 2021 साल हो गया। सब बुराई, जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता है तभी हर एक बुराई इंसान की जिंदगी से उतर जाती है, निकल जाती है, खत्म हो जाती है, और इंसान पवित्र बनता है, बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बनता है। कैसा? बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा। पूरा नया करार में हमको वही मिलेगा। यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया, चंगा किया, और क्या बोला? जाओ, आइंदा पाप ना करे, आइंदा पाप ना करियो। ये बोला यीशु मसीह ने। क्या? पाप नहीं करने का। मेरे को एक इंसान बोला कि देखो टियागो, मेरे को तेरा वचन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मैं बिना पाप किया हुआ मैं जिंदगी नहीं जी सकता। वचन बहुत अच्छा है, वचन सुनने को बहुत अच्छा लगता है, मैं मानता हूं वचन को, लेकिन मैं पाप कैसा छोड़ेगा? पाप से छुटकारा मैं कैसा पाएगा? पाप, बिना पाप करके मेरी जिंदगी में कैसा जी पाएगा? तो तुम कितना भी प्रचार सुने, किसी का भी सुने, लेकिन पाप तेरे से बंद नहीं होता तो तेरा और तेरा परिवार का सबका वाट जो लगेली हुई है वो बढ़ती जाएगी। और कैथलिक क्यों मार खा रहे हैं? बहुत आसान है मालूम करने को। सब का सब कैथलिक लोग क्यों मार खा रहे हैं, सुन ले बराबर से। ये किसी ने बोला नहीं तेरे को, ये बात अब तक कोई भी कैथलिक ने किसी को भी बोला नहीं। शैतान ने ऐसा झूठ को सच करके बताया है। पूरा कैथलिक चर्च शैतान के ऊपर अभी घूम रही है। मैं भी कैथलिक हूं, मैं यीशु मसीह के विरुद्ध नहीं है, मैं कैथलिक चर्च के ऊपर विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो एक बात कैथलिक चर्च ने जो किया हुआ है, वो हर एक कैथलिक को ये झूठ में रख के, हर एक कैथलिक का बैंड बजा के, हर एक कैथलिक का घर का वाट लगाता है। बराबर से सुन ले, और प्रचार सब आपके कैथलिक दोस्तों को, जो है रिश्तेदार है, सबको भेज दे, ताकि ये लोगों का जिंदगी बच जाए, नुकसान से बच जाए, मौत से बच जाए।
सुन ले अभी इसका क्या राज है। शैतान कैथोलिक को कैसा, हर एक कैथोलिक को कैसा पागल कुत्ते का जैसा बनाता है। सुन ले बराबर से। मारियम का जो प्रार्थना है लोग हर घर में करते, उसको अंग्रेजी में रोजरी बोलते। जो वो भीड़ पे करता है, गिन के जाते हैं, 10 गिनते हैं। वो प्रचार, वो प्रार्थना का मैं बात कर रहा है। ओके, उसको तो छोड़ दो, उसको गोली मार दो। ये जो जब भी ये आप प्रार्थना करता है तभी आप क्या बोलता है, 10 दफा वो मारियम का जो प्रार्थना है, वो जो हेल मरी करके इंग्लिश में बोलते हैं, बाद में होली मेरी बोलते हैं। 2 भाग है उसका। तो दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भाग में जो चीजें लिखेली हुई है वो परमेश्वर ने दी चीजें नहीं है, पहले से चालू है। वो सब परमेश्वर का उत्तर है। सब स्वर्ग पिता का शब्द है। पहला जो चल रहा है वो जो आखिर का जो हिस्सा है, जब ये मारियम का प्रार्थना जब ये खत्म होने का आता है तो उसका जो हिस्सा है वो क्या बोलता है, वो ऐसा बोलता है कि मैं एक बुरा इंसान है, मैं एक पापी हूं, मैं एक पाप करने वाला इंसान है। बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर परमेश्वर को। ऐसा ही है। क्या बोलता है, मेरे को प्रार्थना कर परमेश्वर के पास। मारियम को बोलता है हमारे पापियों के लिए प्रार्थना कर। अभी मैंने ट्रांसलेट पर मारा, गूगल ट्रांसलेट पर मारा, माइक्रोसॉफ्ट बिंच करके उसमें ट्रांसलेट पर मारा तो मेरे को ये हिंदी में आया कि हमारे पापियों के लिए प्रार्थना कर। ये हम अभी किसको बोलता है, ये प्रार्थना हम लोग मारियम को बोलता है। किसको, मारियम को। मारियम पापी थी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तुमसे, क्या मारियम पापी थी? मारियम का जिंदगी एक पापी की जिंदगी थी? मारियम एक पवित्र स्त्री थी। कौन थी? पवित्र लड़की थी। तो पवित्र लड़की को, पवित्र औरत को, मारियम को तुम बोलते हैं कि हमारे पापियों के लिए प्रार्थना कर। ये क्या है? ये शैतान का शब्द है। किसका है? शैतान का शब्द है। और तुम जब तक ये बंद नहीं करेगा, जब तक ये तुम उसको जिंदगी से खत्म नहीं करेगा, ये जब तक बोलना तुम बंद नहीं करेगा, तेरा जिंदगी का और तेरा पूरा घर का वाट लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम भीख मांग रहा है। एक पापी बनकर तुम भीख मांग रहा है। किससे? वो भी पवित्र औरत से। पवित्र औरत को तुम बोलता है, मारियम को, हमारे पापियों के लिए प्रार्थना कर। हजारों बार, लाखों बार बोला हुआ। अभी बुढ़े जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोगों ने ये मारियम का जो रोजरी करके करते हैं घर पे, 20-15-20 मिनट लगता है उसको, वो बोलने के समय 10 मर्तबा बोले तो एक दिन में 50 बार वो करना पड़ता है। तो दिन में तुम 50 बार बोलता है कि मैं पापी हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर। किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर और पापी लोगों का रिश्ता कुछ है नहीं। सुन ले बराबर से। परमेश्वर और पापी दोनों अलग अलग जगह में रहते हैं। दोनों का जगह एक नहीं है।
परमेश्वर का जगह है स्वर्ग में, पापी लोगों का जगह है नरक में। मालूम है हमको। शैतान कहाँ रहता है? नरक में रहते हैं। पापी लोग का जीवन कैसा है? पागल कुत्ते का जैसा है। बोले तो लूसीफर शैतान का जैसा है। नरक का जिंदगी है किसकी? पापियों लोगों की, पापी लोगों की। तो तू क्या बोलता है मारियम को? मारियम का पैर पकड़कर, मारियम से रोकर, मारियम से भीख मांग कर तू क्या बोलता है कि तू एक पापी है। तुम्हारे पापियों पापियों के लिए प्रार्थना कर। नरक से प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाती। पागल लोगों का प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचती। पागल लोग खुद ठीक होते थे। अगर पागल लोगों की प्रार्थना, ये जो औरत आई थी, ये कनानी स्त्री जो आई थी यीशु मसीह के पास, वो खुद ही ठीक हो सकती थी। उसकी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचती है। ये जो लड़की जो पागल हो गई है, दुष्ट आत्मा बहुत उसको सता रहा है, वो खुद ही ठीक होती थी। लेकिन वो पागल है, वो पापी है। शायद लड़की ने पाप नहीं किया, लेकिन श्राप, माँ बाप का श्राप, माँ बाप का पाप के वजह से वो हिसाब से ये लड़की अभी भोग रही है। शायद हो सकता है कि वो, ये लड़की ने पाप नहीं किया, लेकिन जो खानदान का जो पाप श्राप था वो उसके ऊपर आ गया। बराबर से सुन ले। तो एक लड़की भली लड़की है, शायद छोटी भी हो सकती है। लोग, ये लड़की ने कुछ पाप भी किया ही नहीं है, पागल हो गई है, फिर भी इसका प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। क्योंकि जब भी आप पापी है, आपका प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। और रोज तुम लोग क्या बोलते हैं? हमारे पापियों के लिए प्रार्थना कर। तुम्हारा एक भी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचता है। तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी का वाट लगा दिया। तुम्हारा एक भी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचा, क्योंकि ये तुम गलत मुंह से बोलता है। जब भी तुम ये मुंह से बोलता है, तेरा परिवर्तन जिंदगी में कभी नहीं होएगा। ये अभी का अभी बंद कर दे। कैथलिक को ये बंद करना मांगता, हर एक कैथलिक को। कैथलिक चर्च तेरे को नरक से निकाल के स्वर्ग में नहीं डाल सकता। नरक से तू परमेश्वर को बोलेगा, अरे परमेश्वर देखो, तुम्हारी चर्च है ना, कैथलिक चर्च, उसने मेरे को रे इधर लाया रे। ये मारियम का प्रार्थना करके शैतान ने बोला रे, और मैं और पूरा मेरा परिवार फंस गया रे। अभी मेरे ऊपर दया कर रहे। उधर से दया कुछ नहीं होती। ये तुम आज का आज ही ये तो बंद नहीं करते तुम्हारे घर में, कभी तुम लोगों का परिवर्तन नहीं होएगा। बच्चों का ये वो बीमारियां जो लगी हुई है, ये लाचारीपन लगा हुआ है, दारू, इसका उसका वशा, ये सब जो लगा हुआ कभी नहीं उतरेगा। ये जो गलत है, जब भी तुम मुंह से एक भी शब्द गलत बोलेगा, तेरा जीवन का वाट लगेगा। ये बिल्कुल गलत है। ये शैतान ने लेके ला हुआ है। ये शैतान की चाल है। ये हमारे पापियों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला खुद, यीशु मसीह ने, जाओ, तुमको अभी चंगाई मिली हुई है ना, जाओ और आइंदा पाप नहीं करो। इससे ज्यादा 8 गुना ज्यादा तेरे को इससे बुरा होएगा। जो तेरी बीमारी जो निकली हुई है ना, अभी चंगाई मिली है ना तेरे को, इससे 8 गुना तेरा जीवन
मुसीबत में फंस जाएगा, पड़ जाएगा, बीमारियों में आप पूरा बांधा दिया जाएगा 8 गुना से ज़्यादा, और फौरन तेरी मौत भी हो सकती है। इतना खतरनाक बीमारी तेरे को हो जाएगी और उसमें तेरी मौत भी हो जाएगी। माती अध्याय 15-22। एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तो स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। इधर ये कनानी स्त्री बोलती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। कोई भी हो जाए, कनानी स्त्री उसकी माँ है या लड़की उसकी बेटी हो जाए, और कोई लड़का, माँ, बाप, कोई भी हो जाए, बुढ़ा, कोई भी, जो इंसान को दुष्ट आत्मा सताता बोले तो वो इंसान ने खुद ने पाप किया है। नहीं तो जैसा इधर बोला कि मेरी बेटी, तो माँ बाप का इधर गलती है ये जगह पर। तो कुछ भी हो जाए, गलती तो जरूर है, किसी ना किसी की गलती जरूर है। लोग पाप में लाजिम है, नहीं तो दुष्ट आत्मा कभी भी इंसान को नहीं सता सकता। आज के जमाने में यीशु मसीह आया तो 2021 साल हो गया, तो तब से लेकर हमेशा के लिए अभी दुष्ट आत्मा कभी इंसान को नहीं सता सकता। दुष्ट आत्मा सताएगी हर एक इंसान को। क्यों? अभी दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं। थोड़ा जो कैथलिक, पवित्र कैथलिक है, वो छोड़कर पूरे सब के सब को दुष्ट आत्मा सता रहा है। बराबर से सुन ले, जो पवित्र कैथलिक लोग हैं वो लोगों को छोड़कर दूसरा पूरा का पूरा 8 बिलियन, 7% 8 बिलियन लोगों को दुष्ट आत्मा सता रहा है। क्या कर रहा है? सता रहा है। तो ये दुष्ट आत्मा क्यों सताती है? अभी वीडियो पर पहली बार आप लोग आया तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और फौरन पवित्र कैथलिक बनी जा, नहीं तो तेरे को ये दुष्ट आत्मा तेरे जो अंदर अभी है वो तेरे को खलास करेगी, इस दुनिया से उड़ा देगी कभी भी, अभी 1 मिनट में भी। तो इधर से उठ मत, पवित्र आत्मा आपको मदद अभी दे रहा है। ये औरत आई है, यीशु मसीह को बोलने को कि इसका भूत जो है इसके लड़की के ऊपर वो निकाल दो, भूत को भगा दो। लेकिन भूत आने का और भूत ऐसा प्रकट करने का क्या कारण है? मैंने जैसा अभी बोला है कि ये सब का सब लोग के ऊपर भूत है दुनिया में, सिर्फ पवित्र कैथलिक को छोड़कर। मेरे को गलत मत सुनना, बराबर सुनना जो मैं क्या बोलता हूं, वो गलत सुनकर गलत हिसाब से बाद में चलने का नहीं और बोलने का नहीं कि टियागो ने फलाना ये बोला है। नहीं,
बराबर से सुन ले मैं क्या बोल रहा है। हर एक इंसान के अंदर भूत है, छोड़कर पवित्र कैथोलिक को, बस इतना ही। तो पवित्र कैथोलिक कैसा रहेगा वो मेरा सब हर वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है। जाकर हर एक वीडियो 7-8 बार सुन ले, लिख दे और यूट्यूब पर डाल दे। इसको बोलते पवित्र कैथोलिक। तो इधर माँ की गलती है, बाप की गलती है, उनके बुजुर्ग लोगों की गलती है। ये लड़की को दुष्ट आत्मा सताने के लिए। दुष्ट आत्मा हर इंसान के अंदर है, लेकिन तुम बोलेंगे क्यों कि तुम लोगों को दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं सताता। तो दुष्ट आत्मा बोले तो क्या? दुष्ट आत्मा बोले तो आप पवित्र कैथोलिक नहीं है। ये सबसे आसान जवाब है। आप पवित्र कैथोलिक नहीं है, इसलिए तेरे अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं सता रहे हैं, ये अभी तुम्हारा प्रश्न है। अगर तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है करके टियागो बोल रहा, तो तेरे को क्यों नहीं सता रहा, ये तेरा अभी सोचे। दुष्ट आत्मा बोले तो आपका जो दूसरों के ऊपर चिल्लाने का वो दुष्ट आत्मा है। ये लड़की को ऐसा सताया, तेरे को कैसा सता रहा? दूसरों को गाली देने को, दूसरों के ऊपर ऊपर नाराजगी बताने के लिए, दूसरों से झगड़ा करने के लिए, दूसरों से दुश्मनी करने के लिए, दूसरों की चोरी करने के लिए, दूसरों को धोखा देने का, ये सब दुष्ट आत्मा है। ये हर एक इंसान का जो गलत सोच है वो हर एक दुष्ट आत्मा का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट आत्मा सिर्फ ये लड़की को जैसा सताया, ये लड़की से जैसा प्रकट कर रही है, जैसा खुद के बदन को नुकसान पहुंचा रही है, चिल्ला रही है, बिना कपड़े घूम रही है पागलों की जैसी, यही चीज दुष्ट आत्माएं नहीं है। दुष्ट आत्मा हर एक इंसान की चीज जो इंसान दुनिया में जीवन में करता है, हर एक वो दुष्ट आत्मा की वजह से करता है। नहीं तो इंसान यीशु मसीह का जैसा करेगा। दो ही चीज है दुनिया में। इंसान एक चीज करेगा बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा, उनको बोलते पवित्र कैथोलिक। और सारे के सारे जो लोग हैं वो हर एक इंसान दुष्ट आत्मा के कारण, दुष्ट आत्मा उनके अंदर है और दुष्ट आत्मा को लेके जीते हैं। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। अभी देखो, ये औरत को, कनानी स्त्री को इतना मुश्किल था जिंदगी में, क्योंकि उसकी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा आने के बाद वो बेटी को कैसी सता रही है, वो लेकर ये परेशान है। बेटी का जो जीवन जो खत्म हो गया, खराब हो गया, सत्यानाश हो गया, वो जीवन लेके दुष्ट आत्मा के वजह से ये स्त्री अभी बहुत हड़बड़ी हो गई है, पूरा टेंशन में आ गई है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे पीछे आती है, कैसा भी करके उसको ये दुष्ट आत्मा जो लड़की पे आया है उससे छुटकारा चाहिए। लड़की उसकी ठीक होना मांगता है, ये कनानी स्त्री को। तो अभी ठीक होने के लिए ये यीशु मसीह के पैर पड़ रही है।
लेकिन गुनाह किसका है? गुनाह तो परमेश्वर का है नहीं। ये कनानी स्त्री की बेटी पागल होने के लिए परमेश्वर का कुछ भी उसमें गलती है नहीं। पुराना करार में भी परमेश्वर ने बोला है, जाके पढ़ ले, कि मेरा जो सोच है आपके लिए, वो आपको हर एक चंगाई प्राप्त करने के लिए, आपको हर एक दिशा में, जीवन में अच्छाई प्राप्त करने के लिए मेरी सोच है हर एक इंसान को। वो किधर लिखा है? पुराना करार में भी लिखा है। ये औरत के टाइम में भी ये लिखेला था, बहुत सालों से पहला। लेकिन ये लोग बाइबल को छोड़कर गलत जीवन, बुरा जीवन जी रहे थे। इसलिए ये लोगों को लगता है कि जो लड़की अभी पागल हो गई है, उसका अभी कोई इलाज नहीं है, ये गई काम की, और वो पागल लड़की की वजह से ये कनानी स्त्री का भी वाट लग गया। वो कुछ कर नहीं सकती है, नौकरी कर नहीं सकती है, घर नहीं चला सकती है, क्योंकि इसकी बेटी अभी बुत ने इसका बेटी का जिना हराम कर दिया। तो जब तक आप पवित्र कैथलिक बनेगा नहीं, तब तक आपकी जिंदगी ये स्त्री की जैसी, कनानी स्त्री की जैसी बेकार हो जाएगी। खुद का जीवन में नहीं तो किसी का भी घर वाले का जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत है। वो वजह से घर में झगड़े है, घर में चिल्लाना, गालियां देना है, घर में नाराजगी है। ये हर चीजें घर में चलती है, क्योंकि शैतान ने कोई एक इंसान को ज्यादा तंग किया, ज्यादा बीमार किया, ड्रग्सों में डाला, प्रोस्टिट्यूशन में डाला। तो एक इंसान को इतना सताया कि पूरा घर का होश उड़ गया, जीना हराम हो गया। देख ले, कैथलिक लोगों का घर में देख ले, हर एक घर में लोगों का जीना शैतान ने हराम कर दिया। क्यों? क्योंकि माँ बाप गलत रास्ते पे है। वो लोगों का माँ बाप गलत रास्ते पे था और अभी भी है। जो मरे बोले तो उसको था बोला मैंने, और जो जी रहे हैं वो भी गलत रास्ते में अभी तक है। मरते दम तक वो वही रास्ते में गुजरेंगे। क्योंकि अगर पवित्र कैथोलिक बनते तो यीशु मसीह का जैसा बनते थे, यीशु मसीह का जैसा ही कार्य करते थे। तो हमको आंखों से नजर आता है कि तुम्हारे घर में कोई यीशु मसीह का जैसा बना नहीं अब तक। तो कोई भी इंसान जो यीशु मसीह का जैसा अब तक नहीं बना, उनका घर में हमेशा के लिए बर्बादी है। दूसरा अच्छा दिन ये लोगों का घर में कभी नहीं आएगा। तो हमको ये जरूरी है कि देखने का है कि हमको यीशु मसीह का जैसा बनने का ही है। नहीं तो कितना भी पैसा हमारे बैंक में आए, कितना भी हम तरतीब करें, कितना भी हम अच्छी चीजें ले ले, सब तो पानी में ही जाएगा, सबके ऊपर पानी फिर जाएगी। वो बाइबल में भी लिखेला हुआ है, प्रोवर्ब्स 13:11 में लिखेला हुआ है, जाके देख ले। तो ये बुरे दिन जिंदगी में आने के लिए, बुरे दिन घर में चलते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भूत है। छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी भूत है। कैसे?
क्योंकि माँ बाप पवित्र कैथोलिक नहीं है, इसलिए वो लोगों का भूत उनके अंदर गया, क्योंकि वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये सब चीजें वो लोग महसूस करते हैं, इसलिए वो भूत, हर भूत जो माँ बाप के अंदर है वो बच्चों के अंदर गया। जो बच्चों जो माँ बाप ने कमाया, वो कमाई का बच्चे खा रहे हैं, तो ये बुराई का कमाई जो खाएगा उनके अंदर भूत लाजिम जाएगा। उसका तो कुछ कहने का जरूरत है ही नहीं। तो ये चेले लोग क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को, ये औरत को भगाएंगे क्योंकि ये हमको तंग कर रही है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि 24 में, मेरे को परमेश्वर ने, मेरे को मेरे पिता ने भेजा है कि जो बेड़े जो खराब है, जो इंसान पवित्र नहीं है, उनके लिए मेरे को परमेश्वर ने भेजा है। किसके लिए? बुरे इंसान के लिए। आज का जमाना पकड़ेगा तो यीशु मसीह बोल रहा कि हर एक को मेरे जैसा बनने के लिए, बोले तो प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए मेरे को मेरे पिता ने भेजा है करके उत्तर दिया चेलों को यीशु मसीह ने 24 में, कि हमको प्रचार करने का है। किसको? अभी मैं पवित्र कैथोलिक बन गया, मैं अभी चुप नहीं बैठा। मैं पवित्र कैथोलिक बना अभी तो 9 महीना हो गए, मैं चुप नहीं बैठा। मैं अभी 9 महीने से ये प्रचार कर रहा है, दूसरों को हर जिस्म की मदद कर रहा है। तो ये हमारा काम है। यीशु मसीह घर में चुपचाप बैठा नहीं, मैं पवित्र है करके यीशु मसीह घर पे बैठा ना। यीशु मसीह बोलता मेरे को, मेरे पिता ने, स्वर्ग पिता ने मेरे को बुरे लोगों को स्वर्ग पिता का प्यार बांटने के लिए, समझाने के लिए, देने के लिए भेजा है। किसको? बुरे लोगों को प्यार देने के लिए, क्योंकि बुरे लोगों के अंदर प्यार नहीं है। जो दुनिया का प्यार है, बदन का प्यार है, इसके लिए हर एक पवित्र कैथोलिक मार खा रहा है। पैसों का प्यार है, घर बंगला गाड़ी का प्यार है, अच्छा खाना पीने का प्यार है, दारू का वेश्याई करने का प्यार है। तो ये लोगों को स्वर्ग पिता का प्यार देने को, ये गलत जो है वो ये लोगों को दिखाने को कि ये गलत प्यार से तुम चलेंगे तो तेरा पूरा खानदान का वाट लग जाएगी और तेरा आत्मा जो सोल है वो तुम लेके नरक में जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर अभी गंदे आत्मे है और ये गंदे आत्मे में तू मर जाएगा तो तुम बराबर नरक में जाएगा। तो ये बुरे लोगों को बचाने के लिए मेरे को भेजा करके यीशु मसीह ने उत्तर दिया चेलों को। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, यीशु मसीह को प्रणाम करके ये कनानी स्त्री लड़की के लिए प्रणाम करने लगी, कहने लगी, ए प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने उत्तर दिया,
इधर 22 ने हमने क्या पढ़ा देख लेंगे कि ये कनानी स्त्री इधर क्या बोली, ये प्रभु दाऊद के संतान, क्या बोलिए, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। किधर बोलिए, जब भी ये एंट्री मारी, पहला ये शब्द था ये औरत की, एक कनानी स्त्री करके औरत की ये बात थी। क्या बोलिए, ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये अभी लोग कौन लोग है, जूस लोग है, और ये लोगों के जमाने में 613 कायदे कानून थे, किसके, धर्म के, जूस धर्म के। कितने, 600 के ऊपर 13, 613 ये कानून थे उनके धर्म का। और ये कानून मानते मानते ये लोग गलत दिशा में चले गए। ये जो कानून थे वो भी लोगों को फंसाने का कानून था, लोगों का कुत्ते का जैसा बांधकर ये लोगों ने रखा था, जूइश लोगों ने तब का। तो ये लोगों को मालूम नहीं था क्या सच है क्या गलत है। जो वो लोगों का पादरी लोग कहते थे, ये जो 600 के थे ऊपर जो कानून थे, वो जो कानून कहते थे ये लोग करते थे। सच क्या ये लोगों को मालूम नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं सत्य हूं, क्योंकि सच जो था वो खत्म हुआ था बिल्कुल, और ये झूठ का कायदे ये लोगों ने बना दिया था। ये शैतान के जो 613 कायदे थे छोड़कर, वो 10 जो मूसा को दिया था वो छोड़कर दूसरा पूरा 600 का कायदे शैतान के थे। ये मत करो, वो मत करो, इधर नहीं जाने का, वो नहीं करने का, आज का ये दिन है, ये फलाना चीज नहीं करने का, हर एक कायदा ये शैतान का था। क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक पंचिका जैसा बनाया, आजाद, कायदे के लिए नहीं। जो मूसा को जो कायदे दिए थे वो इंसान को पाप ना करने के लिए, क्या करने के लिए, पाप ना करने के लिए, बांधने के लिए नहीं। ये जो अभी जो दुनिया में जो कायदे है वो इंसान को बांधने के लिए। जो इधर इनके समय पे था वो सब कायदे झूठे थे, लोगों को बांधकर रखने के लिए, ताकि इंसान कुछ न करे, धर्म के पादरी के ऊपर उल्टा कुछ ना बोले, इसलिए उनको बच के रहना करके ये लोगों ने कायदे निकाले थे इतने। तो ये कायदा ऐसा गलत करके ये लोगों को बताया था। ये औरत क्या बोली अभी देखो, दाऊद, ये प्रभु दाऊद का के संतान, दाऊद के संतान करके बोलिए। क्या अभी यीशु मसीह को क्या किया, दाऊद का लड़का किया। किसका, जो दाऊद प्रोफेट था उसका बेटा, उसका बेटा कर दिया। ये प्रभु दाऊद के संतान, दाऊद के संतान बोला, लेकिन दाऊद जो विश्व उद्धाता था उसने खुद लिखेला हुआ है बाइबल पे। 110 में, साम्स में जाके देख ले, अंग्रेजी में साम्स बोलते हैं, PSALMS, उसमें जाके देख ले। 110 में दाऊद ने खुद बोला, परमेश्वर, मेरे परमेश्वर को बोल रहा, क्या करके बोला है,
परमेश्वर मेरे परमेश्वर को बोल रहा, दाऊद ने बोला कि स्वर्ग पिता ने यीशु मसीह को बोला, परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर को बोला, बाप ने मेरे बेटे को बोला, ये करके बराबर लिखेला हुआ है किधर पुराना करार में कि परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वर्ग पिता का बेटा है, ऐसा करके स्त्री ने नहीं बोला। ये औरत ने क्या बोला कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और हम अभी कैथोलिक क्या बोलते हैं, हमको यीशु मसीह कौन है मालूम है, उसको यीशु मसीह मालूम नहीं था, क्योंकि ये औरत को झूठ बोला था उनके पादरियों ने, क्योंकि वो लोगों के पादरियों ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, स्वर्ग पिता का बेटा करके माना नहीं, इसलिए ये लोगों को सच क्या मालूम नहीं था। तो इसलिए औरत ने बोला कि दाऊद के संतान करके बोला, यीशु मसीह को स्वर्ग पिता का बेटा करके पुकारना मांगता था, नहीं तो ये परमेश्वर करके, ये प्रभु करके बोली वो सही था। ये प्रभु दाऊद का के संतान बोलिए। यीशु मसीह कैसा पैदा हुआ, इंसान से पैदा हुआ नहीं, तो दाऊद का संतान कैसा बन गया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के से द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा पैदा हो गया। यीशु स्वर्ग पिता के पुकारने से, और पवित्र आत्मा मारियम के ऊपर आकर बैठ गया। वो ताकत से, पवित्र आत्मा का ताकत से यीशु मसीह पैदा हो गया। लेकिन ये क्या बोलती है, ये बोलती है दाऊद के संतान, सच नहीं है। अभी तुम प्रार्थना करेगा, ये दाऊद के संतान मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरा ये टिक कर, मेरा घर संभाल ले, ये करके यीशु मसीह को बोला, ये यीशु मसीह दाऊद का संतान तुम अब भी बोलेगा, तो ये तेरा प्रार्थना गलत है, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने बोला कैसा प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग पिता से सीधा प्रार्थना कर, मेरा नाम लेके। मेरा नाम जो लोग न ले लेंगे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ दया पर रहेगा। ये अभी बोलती है मुझ पर दया कर। तो तभी का समय, जो पुराना करार का समय था, वो 6000 साल जो पहली चल रही थी, वो सब दया के ऊपर चल रहा था यीशु मसीह आने से पहला। तो ये जो उसको जो मालूम था, उसको जो सिखाया गया था, वो प्रार्थना ये कनानी स्त्री किया, ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये तुम अभी प्रार्थना करेगा तो तेरी वाट लग जाएगी, तेरी वाट बहुत जल्दी लग जाएगी, बहुत जल्दी। ये टॉम डिक एंड हैरी करके जो प्रार्थना सिखाते हैं कैथलिक करके, ये लोग बोलते हैं तेरे को ये शब्द कहते रहे, क्या कौन सा शब्द, ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये शब्द लोग हजारों लाखों बार पुकारेगा तो उतना ही उनके ऊपर बर्बादी आ जाएगी, उनके घर के ऊपर बर्बादी आ जाएगी, क्योंकि ये प्रार्थना गलत है। सच है कि प्रार्थना सीधा
स्वर्ग पिता को करने का यीशु मसीह के नाम से, ये सच है, ये सत्य है, ये गलत है। प्रभु यीशु दाऊद का संतान नहीं है। प्रभु यीशु स्वर्ग पिता का संतान है। तो ये गलत प्रार्थना है। तो कोई भी बाइबल का अर्थ लेके उसका गलत इस्तेमाल नहीं करने का। ये भी अभी नया करार में है, ऐसा लगता है कि ये सच है, क्योंकि आप अगर कोई प्रार्थना में मेरा भी सुनेगा तो ये गलत फहमी आपकी दूर करने का कि हर एक चीज जो नया करार में है वो आप कह सकते हैं, वो लेके आप प्रार्थना कर सकता है। लेकिन ये नया करार का शब्द, ये प्रार्थना गलत है, ये हम नहीं कर सकते। ये प्रार्थना करेगा तो तेरा वाट लगेगा। कौन सा प्रार्थना? ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। 23। पर यीशु मसीह ने उससे, कनानी स्त्री से कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर यीशु मसीह से विनती कर कहा, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चलती आती है। यीशु मसीह ने उत्तर न दिया। क्यों उत्तर न दिया? हर एक कैथलिक बोलता है कि हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, हमारा सवालों का उत्तर हमको मिलता नहीं। ये किस कारण से होता है? वजह क्या है इसका? कैथलिक को कुछ भी मालूम नहीं है कैथलिक धर्म का। और जब भी दूसरे धर्म का लोग आके बोलते हैं कि बाइबल बेकार है, बाइबल खराब है, बाइबल फालतू है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह को स्वर्ग पिता नहीं है, परमेश्वर को कोई पुत्र नहीं है, परमेश्वर पिता नहीं है, ऐसा सब आकर कचरा फेंकते हैं कैथलिक के ऊपर। और कैथलिक को ये सहना पड़ता है, क्योंकि कैथलिक को कुछ भी मालूम नहीं है। कैथलिक एक अंधे का जैसा है, एक बहरे का जैसा है, ये हालत एक गूंगे का जैसा है। ये हालत है हर एक कैथलिक की, छोड़कर थोड़े पवित्र कैथलिक को, जैसा मेरे जैसा। मैं अभी सिर्फ 9 महीना हो गया, मैं पवित्र कैथलिक बन गया। मैं यीशु मसीह का जैसा बन गया, मैं चेलों का जैसा बन गया। और ये चीज यीशु मसीह बाइबल पर बोलता है, ऐसा ही करने का। तो कितना भी तेरे सवाल है, हर एक सवाल का जवाब बाइबल पर है। इससे पूछकर वो टॉम डिक एंड हैरी जो तेरे को झूठ बोलता है, कैथलिक के नाम लेके बाइबल लेके घूमता है, काउंसलिंग करते हैं, प्रचारण देते हैं, सब झूठों के पीछे तुम लोग भागते हैं। जो बाइबल तेरा घर पे पड़ा है वो तुम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हर एक कैथलिक को बाइबल घर पे इस्तेमाल करेगा तो बहुत हो गया। और एज में बोल रहा है इधर से, खुद का बाइबल जो घर पे पड़ा है इस्तेमाल कर दे। ट्रेन में जाते, गाड़ी में जाते, बस में जाते, तो ये मोबाइल का बाइबल इस्तेमाल कर दे। कीजिए वो, ये जो शब्द है ये हमेशा शब्द उत्तर देगा, हमेशा शब्द चंगाई प्राप्त कर देगा। तो जब तेरा दिमाग सड़ गया है तो तुम किधर भी जा, तेरे को कुछ चंगाई मिलेगी नहीं, क्योंकि तेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, ठिकाने पे नहीं है, परमेश्वर के सोच पे नहीं है, शब्द पे नहीं है। तो इसलिए तेरे को सब गड़बड़ होता है, तेरे को सब लफड़ा जिंदगी में आता है। और हर एक कोई भी तेरे जो जितने भी सारे शब्द है, एक भी शब्द का जवाब तेरे को मिलता नहीं।
ये स्त्री का जैसा तुम लोग बोल रहे कि ये दाऊद के संतान मेरे पर दया कर, इसलिए यीशु मसीह इसको, ये कनानी स्त्री को उत्तर न दिया। तुम जो ये लोग गलत गलत जो तुम जो प्रार्थना करते हैं उसका तेरे को जवाब मिलता नहीं, चंगाई आती नहीं, कामा होता नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो प्रार्थना है ये प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचता नहीं, ये प्रार्थना का परमेश्वर जवाब नहीं दे सकता, जैसा यीशु मसीह ने इधर जवाब नहीं दिया, कुछ उत्तर न दिया। तभी जब ये कनानी स्त्री ने प्रार्थना किया, ये प्रभु दाऊद के संतान मेरे पर दया कर, तो ये प्रभु भी बोली, ये दाऊद का संतान बोला, तो जब भी दाऊद का संतान बोला तो जो प्रभु बोला उसको वो खराब किया, वो खत्म हो गया, इसका प्रार्थना हुआ नहीं, प्रार्थना ठीक से है नहीं, ये प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं दे सकता। तो इसीलिए कोई भी प्रार्थना कैथलिक लोग करेगा तो पहला पवित्र कैथलिक बनने का है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आया तो फौरन खत्म होने के बाद ये प्रचार डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा। तेरा हर एक प्रार्थना का जवाब तेरे को मिलेगा, चंगाई मिलेगी, जो तुम शब्द बोलेगा वो शब्द बराबर चमत्कार कर डालेगा। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। तो जो लोग ये गलत प्रचार करते हैं, इसलिए हमको ये लोगों को सावधान करने का है। हम लोग ये लोगों को जो सच बोलेगा, सत्य जो शब्द का है वो हम लोग बोलेगा तो ये लोग मान लेंगे, क्योंकि अभी जो प्रचार करता है ये पवित्र आत्मा करता है। तो पवित्र आत्मा ये लोगों को मदद करेगा, आधार दे देगा सबको बख्शने के लिए, और जो पापा किया है उसका दुख दिल में रखकर वो पाप आइंदा ना करने का प्रभु को आप बोलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि पवित्र कैथलिक बनने के बाद भी आपका फायदा तो लाजिम होएगा, तो हमको ये करते रहने का, जैसा मैं करता है, जो यीशु मसीह ने किया, चलो ने किया, सांतों ने किया, मरियम ने किया, वही हमको करने का है। जीवन हमारा हमेशा पवित्र रख के हमको ये प्रचार, सच सत्य के ऊपर प्रचार हमको करके दूसरों को चंगाई देते, अच्छाई बांटते हमको जाने का है। इसलिए यीशु मसीह बोलता कि मैं दुनिया में आ गया हूं हर एक इंसान को बचाने के लिए, चंगाई देने के लिए। स्वर्ग का जीवन इस दुनिया में जो ईडन गार्डन में जी रहे थे आदम और ईव, वो जीवन अभी हमको देने के लिए यीशु मसीह बोलता मैं आ गया हूं। जो लोग खराब है वो लोगों को ईडन गार्डन में लाने के लिए मैं आ गया हूं। पर वह आए और उसे प्रणाम करके कहने लगी, ए प्रभु मेरी सहायता कर। अभी इधर क्या बोलिए, ये प्रभु मेरी सहायता कर। तो ऐसा करके ये स्त्री, कनानी स्त्री इधर बोलिए। तो पहली क्या बोली थी 22 में क्या बोली कि ये प्रभु दाऊद के संतान, प्रभु भी बोली, लेकिन क्या बोली, दाऊद के संतान बोली, परमेश्वर का बेटा नहीं बोली। देख ले, कैथलिक को ऐसा लगता है कैसा भी कर, प्रार्थना कर, फेंक दे, यीशु मसीह सुनेगा तो सुने, नहीं तो गया पानी में। प्रार्थना को जवाब
तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप प्रार्थना सही तरीके से नहीं करेगा और बिना पवित्र कैथोलिक करे तो। हर एक चीज को दुनिया में एक तरीका है, स्वर्ग का दुनिया में भी तरीका है। तो हमको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कैथोलिक धर्म कैसा चलता है, हर एक कैथोलिक का जीवन कैसा रहना मांगता है। तभी तो कैथोलिक को हर तरफ से फायदा ही फायदा होएगा। लॉटरी भी कुछ अच्छा नहीं है कैथोलिक के सामने। लॉटरी तेरे को लगी तो भी जीवन में एक बार लगेगी। आप अगर करोड़पति तो बनेगा तो भी जीवन में एक बार बनेगा, बाद में आपको वो पैसा खाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पवित्र कैथोलिक नहीं है और आपको आइंदा आगे परिवार को कभी अच्छाई भी नहीं आएगी। लेकिन आप जब पवित्र कैथोलिक बनेगा तो आपको करोड़ों से ज्यादा भी फायदा है, उससे ज्यादा भी पैसा, करोड़ों मालिक आप बन जाएगा और आप आपका परिवार को, बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को भी करोड़पति वो लोग भी जी लेंगे। फायदा ही फायदा है। लॉटरी भी लगेगा तो भी उतना फायदा नहीं है, बस एक बार थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन वो पैसा भी पानी में ही जाएगा। लिखा है बाइबल पे, प्रोवर्ब्स 13:11 में लिखा है, जाके देख ले। सब पैसा पानी में जाएगा। तो इधर कनानी स्त्री क्या बोली 25 में, ये प्रभु मेरा सहायता कर। अभी ये सही बोली, अभी प्रभु बोली, बस अभी दाऊद का संतान नहीं बोली है। इधर प्रचारों में भी वो जो मैंने ऊपर जो बोला था कि ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, ये प्रभु मेरी सहायता कर। अभी देख इसका अभी क्या प्रार्थना हो गई औरत की, अभी इसका प्रार्थना सही हो गई, ये प्रभु मेरी सहायता कर। दाऊद का संतान मुझ पर दया कर, ऐसा नहीं बोली अभी। तभी वो प्रार्थना पहुंची नहीं, वो प्रार्थना को यीशु मसीह ने कान दिया नहीं, उत्तर दिया नहीं, जवाब नहीं दिया। तो हमको परमेश्वर को गलत ठहराकर कुछ फायदा नहीं है, क्यों परमेश्वर मेरी बातें सुनता नहीं है, ये झूठ है, ये तू तेरा जीवन खुद मौत के हाथ में देता है, कभी भी मौत तेरे को आ सकती है। तो हमको कैथोलिक का जीवन क्या है वो पहला दिखने का है। कैथोलिक बोले तो क्या है, कैथोलिक को क्या करना चाहिए, तभी से आप असली कैथोलिक है, नहीं तो आप खलीवाली कैथोलिक है, जो डुप्लीकेट बोलते हैं हम लोग। बाजार में डुप्लीकेट माल मिलता है, असली माल मिलता है। तो कैथोलिक सब, ज्यादा से ज्यादा कैथोलिक लोग सब डुप्लीकेट है, सिर्फ छोड़कर पवित्र कैथोलिक को। जो डुप्लीकेट चीज है वो सब खराब होती है, आपको मालूम है। 1-2 बार चलाएगा, खिलौना भी बच्चों का थोड़ा 10 बार चलाएगा, 10 दिन चलाएगा तो खराब होएगा। वो जो डुप्लीकेट बनता है, वो जो अच्छा खिलौना आता है वो साल भर तक चलेगा। सही कंपनी का जो खिलौना आता है, अंग्रेजी आता है, जर्मनी आता है, अमेरिकी आता है, वो अच्छी खिलौना आएगा, वो 1 साल अच्छी ढंग से चलेगा। लेकिन जो डुप्लीकेट आएगा वो 10 दिन में उसको फेंकना पड़ेगा। तो ऐसा बात होता है हमारा कैथोलिक का।
सब कैथलिक डुप्लीकेट है, क्योंकि कुछ होता नहीं, सिर्फ बुराई होती जाती है कैथलिकों के जीवनों में और घर में। तो एक कनानी स्त्री अभी बोली, हे प्रभु मेरा सहायता कर। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कनानी स्त्री ने उत्तर देकर कहा, सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने कनानी स्त्री को उत्तर देकर कहा कि ये स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यीशु मसीह कनानी स्त्री को बोला कि तेरा जो तरीका था वो गलत था, और ये यीशु मसीह ने उसको समझाया और वो समझ गई। और यीशु मसीह ने उसको बोला कि जो तेरे को चाहे वो हो जाए, जो तेरी सोच है वो हो जाए। और उसकी बेटी वो घड़ी ठीक हो गई। तो हमको भी पूरा बाइबल में, पूरा वचन में हमको यही कहा जाता है कि जो हम सोचेगा, जो हम बोलेगा, वो तुरंत हो जाएगा, वो लाजिम हो जाएगा, चंगाई जरूर आएगी। किसको? पवित्र कैथलिक को। मेरा प्रचार गलत मत समझने का। टियागो बोलता है मैं बोलेगा, मैं सोचेगा तो टिक टिक चंगा हो जाएगा। नहीं, डुप्लीकेट कैथलिक को कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसा स्त्री ने उसका प्रार्थना बदली किया, सही तरह से प्रार्थना किया, तो इसकी बेटी को चंगाई आ गई। तो हमारा जीवन भी हम लोग सही करना मांगता है, तभी हमारा प्रार्थना, हमारा सोच, हमारा बातें चमत्कार से भरी हुई हो जाएंगी। तो सब जो कचरा तुमने जो मां की कोख से तब से लाया है, अब तक लेके सबको कचरे को डस्टबिन में डालने का है, कचरे का डब्बे में निकाल के डालने का है। जो कचरा तुम लोग इतना सालों, पूरा जिंदगी भर का कचरा लेके घूम रहे हैं, इसीलिए 2000 से लेके 6000 तक शैतान तुम्हारे अंदर है। पूरा जिंदगी का इतना कचरा, 6,000 शैतान तुम्हारे अंदर है। वो कचरा सब उठा के कचरे के डब्बे में डालने का बस। तभी की पवित्र आत्मा आ जाएगा, तभी पे तेरा हर शब्द से चंगाई हो जाएगी। तरीका बहुत आसान है, 5-10 मिनट। ये कचरा, पूरा साल का, पूरा जिंदगी का कचरा फेंकने के लिए 5-10 मिनट काफी है। ये स्त्री ने फौरन आलातुल उधरिच आपका उसकी सोच बदली किया। उधरिच 3 मिनट में ये औरत ने उसकी प्रार्थना बदली किया। तो कैथलिक को भी यही है, 5-10 मिनट में आपकी सोच बदली करो, सबको बख्श दे, सबको प्यार से व्यवहार करो। जो गलतियां की है, पापा की है, उसका दुख दिल से रखो और बोलो स्वर्ग पिता को, आइंदा में पापा गलतियां नहीं करेगा, बंद करेगा। आज से यीशु मसीह का जैसा ही मैं जिएगा।
पवित्र आत्मा का सहायता लेके। बस यही चाहिए हमारा जीवन, कैथलिक का जीवन, सच्चे जीवन, सत्य जीवन, चमत्कार का जीवन, इतना ही चाहिए। ये तुम करेगा तो तेरा आगे का रास्ता पूरा यीशु मसीह का जैसा ये पवित्र किताब तुम्हारा जीवन होएगा। और ये लाजिम होना मांगता है, हर एक कैथलिक का जीवन ऐसा ही होना मांगता है। नहीं तो ये डुप्लीकेट जीवन लेगा तो कचरा और इकट्ठा होता जाएगा, शैतान और इकट्ठे होते जाएंगे, आते जाएंगे, और तेरे को जल्द से जल्द मौत आएगी। तो हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पवित्र कैथलिक बनने का ही है जिंदगी में। अगर नहीं बन पाएगा तो तुम गया नरक में। तेरा जो दुनिया में बच्चे है, बीवी है, किसी का मर्द है, वो जो कोई भी दुनिया में है, माँ बाप दुनिया में है, कोई भी है, सबका तो तुम्हारे जैसे ही वाट लगेगी और तुम्हारे पीछे पीछे सब लोग नरक में आएंगे। बस वही हिसाब है। और इससे ज्यादा दुनिया में इंसान को कुछ है ही नहीं। यही हर एक इंसान की जिंदगी है। यीशु मसीह की जैसी है, नहीं तो शैतान की जैसी है। बस शैतान की बोले तो सब बीमारियां, लाचारी, धोखेबाजी सब उसमें आती है। और यीशु का जीवन बोले तो बस जो नया करार है वही जीवन है एक पवित्र कैथलिक का। दो जीवन है दुनिया में, कोई भी एक जीवन इंसान जी सकता है, चंगाई नहीं तो बर्बादी, लाचारी, बीमारी, दोनों जीवन है। एक चंगाई से भरपूर है, दूसरा घटिया जीवन है। तो हमको प्रार्थना करने को सोच आएगा जब भी हम लोग पवित्र कैथलिक बनेंगे, तभी हमको सोच आएगा हम पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे। सब इंसान को हम लोग मदद करते फिरेंगे, रोज प्रचार करते हम लोग ये जिंदगी, लंबी जिंदगी, खुशी की जिंदगी, सबसे भरपूर जिंदगी हम लोग जिएंगे। ये वादा हमको परमेश्वर यीशु मसीह ने ये जीवन जीता हुआ शब्द पर हमको किया हुआ है। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। जो कनानी स्त्री की सोच में था, मन में था कि मेरी बेटी पूरी ढंग से ठीक होना मांगती है, बिल्कुल अच्छी होनी मांगती है, ये सोच में ये विचार उसके मन में थे। एक कनानी स्त्री के, उसकी लड़की के बारे में ये सोच रही थी कि मैं परमेश्वर के पास आएगा, यीशु मसीह के पास आएगा तो मेरी स्त्री ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो चंगाई हम लोग पहला सोचना मांगता है। ये औरत विश्वास रख के आई है यीशु मसीह के ऊपर कि मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हमको ये सोचना मांगता है कि हम जब भी पवित्र कैथलिक होएगा, मेरी हर एक बीमारी मेरा बदन से निकल जाएगी। मैं जब भी परमेश्वर यीशु मसीह के पास आएगा, तभी मेरे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, तो मेरा हर मुश्किल मेरे को छोड़ के निकल कर भागेगी और चंगाई मेरे को आएगी। ये सोच आपके मन में रखकर आप अभी पवित्र
कैथलिक बन जा और यही घड़ी तुम्हारी हर एक मुश्किल, तुम्हारी हर एक मुसीबत, तुम्हारी हर एक बीमारी ठीक हो जाएगी। चंगाई, पूरी चंगाई आपको आपके खुद के जीवन में आएगी। तो ये जीवन होता है एक पवित्र कैथलिक का, एक परमेश्वर का जैसा जीवन, यीशु मसीह का जैसा जीवन। ये जीवन में तुम अगर नहीं आएगा तो तेरी हमेशा वाट लगेगी, बुराई दिन भर दिन बढ़ती जाएगी। तो हमको हर एक कैथलिक को ये समझाना है कि जब कैथलिक उनकी सोच बदली करेंगे, उनका प्रार्थना करने का व्यवहार बदली करेंगे, पवित्र कैथलिक बनेंगे, तभी कि कैथलिक को जीवन में सुकून मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगी, जीवन में सब कुछ भरपूर मिलेगा। सब चंगाई हर दिशा से, हर एक तरह से, सब जगह से सिर्फ चंगाई जीवन में आ जाएगी। बीमारी, लाचारी, गरीबी तो बस नजदीक आएगी भी नहीं। वो सिर्फ गंदे लोगों के लिए है। परमेश्वर का, यीशु मसीह का जैसा लोग है उसको सिर्फ चंगाई आएगी। जैसा यीशु मसीह हमेशा जीवन में चंगा था, वैसा ही जीवन आज मेरा हो रहा है और तुम्हारा भी यही जीवन होएगा जब तुम ये प्रचार मान के तुम पवित्र कैथलिक बनेंगे तभी। तो हमको इधर क्या मिलता कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जब भी आप पवित्र कैथलिक बनेगा तभी हमको जो चाहिए, हमारी जो सोच है वो सोच का जैसा ही यीशु मसीह बोलता तेरे को हो जाएगा। कभी पवित्र कैथलिक होने के बाद एक कनानी स्त्री ने क्या बोला यीशु मसीह ने, तेरा विश्वास बड़ा है। इसने जो गलत प्रार्थना थी, जो बोला था कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, अभी हम लोग दया में जीते नहीं। अभी जब तुम पवित्र कैथलिक बनेगा तो परमेश्वर के कृपा में तुम आ जाता है। तो एक गलत विचार, गलत सोच, एक गलत तरीका, एक गलत प्रार्थना जब भी ये कनानी स्त्री ने सुधराया, गलत छोड़ दिया और सही शब्द बोले, सही प्रार्थना किया, ये हमको हर एक कैथलिक को जब भी पवित्र होता है, ये हमको हमारे सोच में रखने का है कि हम सही शब्द इस्तेमाल करें, सही शब्द बोलें। तभी कि यीशु मसीह ने बोला कि तेरे लिए वैसा ही हो जैसा मैं बोलता हूं। पवित्र कैथलिक बनने के बाद जो सही शब्द है, सही प्रार्थना की तरीका है वो मैं अपनाता हूं। पवित्र कैथलिक बनने के बाद तो यीशु मसीह बोलता कि वैसा ही हो जाएगा, तेरे लिए वैसा ही हो। जब हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तभी जो हम बोलते हैं वैसा ही हो जाएगा। और शब्द भी बोलता है हमको, गूगल में टाइप करके देख ले कि पहला यीशु मसीह बोलता कि तुम
स्वर्ग की बात अपना ले, मेरे जैसा बन जाए, तभी की हर एक चीज आपको परमेश्वर दे देगा। बिल्कुल मेरे तरह से मेरे जैसा हो जाए, बोलता है यीशु मसीह। सत्य सच प्यार से जीने के लिए आज से निकलो, और हर एक चीज जो आप सोचता है, आप बोलता है, वैसा लाजिम हो जाएगी। 28। इस पर यीशु ने कनानी स्त्री को उत्तर देकर कहा कि ये स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हमको इधर जो हमारा जीवन में चाहिए वो लाजिम हमको हमेशा के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये कैथलिक रहने का अर्थ क्या है? आप सिर्फ कैथलिक करके जिएगा, जैसा आप घर चल रहा था जब से आप पैदा हो गया तब से आज लेके, जैसा आपका घर का जो कार्य चलता है, जैसा तेरे आजू बाजू में समाज चलता है, ये लेके तुम चलेगा तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये जो चलता है वो बंद करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। ये जो लफड़ा चोरी, सब गुंडागिरी, बदन का लालच, ये सब खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने सब कुछ बोला क्या करने का है एक इंसान को अच्छी, सबसे अच्छी जिंदगी, चंगी जिंदगी जीने के लिए। वो यीशु मसीह ने सब कुछ कहकर हमको रखा है। हम लोग, कैथलिक लोग, उसके अनुसार चलते नहीं, इसीलिए कैथलिकों को मार खाना पड़ता है। मैं अभी यीशु मसीह का जैसा बन गया तो मेरे को सिर्फ 9 महीने हो गए। तुमको भी यही करने का है। हर एक कैथलिक को यही करना पड़ेगा, नहीं तो हर घड़ी तुम जिंदगी में मार खाएगा, और अगली घड़ी तेरी मौत भी शैतान कर डालेगा। कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए अभी आपको पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र बन जा, यीशु मसीह का जैसा बन जा। बस 5-10 मिनट काफ़ी है। ये प्रचार खत्म होने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जा ले यूट्यूब पर, और पवित्र कैथलिक बन जा। 5-10 मिनट काफ़ी है। तो यीशु मसीह ने स्त्री को क्या बोला कि तेरे लिए वैसा ही हो, तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए तू जो चाहती है वैसा ही हो। तो जब भी आप पवित्र कैथलिक बन जाएगा तो मेरे को जो चाहिए वैसा लाजिम होएगा। हमको सिर्फ सोचने का है मेरे को क्या चाहिए, और हमको यीशु मसीह का कार्य करते रहने का। जैसा हम यीशु मसीह का कार्य करते हैं, हमारी भरपाई, मेरी सोच जो है वो कामा, वो मेरी ज़रूरत, वो चीज़ें मेरे को तभी मिलेंगी कभी जब भी मैं यीशु मसीह का कार्य करता है, वो हिसाब से मेरे को भरपाई मिलेगी। तुम बोलेगा मैं पवित्र कैथलिक बन गया तो मैं मेरे कमरे में रहकर हर दिन जब समय मिलता है तभी प्रार्थना करते रहेगा, मैं यीशु मसीह से मांगते ही रहेगा। ये गलत तरीका है। ये तरीका
परमेश्वर यीशु मसीह का नहीं है, ये तरीका चेलों का नहीं था। तो हमारा भी तरीका बिल्कुल यीशु मसीह का और चेलों का जैसा होना चाहिए। हमको यीशु मसीह का कार्य करते रहने का है, जो लिखेला हुआ है। यीशु मसीह ने हमको बोला है मार्क 16:15 में, वो हमको करते रहने का है। पूरा कैथोलिक लोगों को समझाने का है ये बाइबल, और वो लोगों को चंगाई प्राप्त करके देने का है। ये हमारा कार्य है। और जो हमारा सोच है, जो मैंने सोचा है, जो मेरा विचार है मेरे जीवन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो विचार है वो तभी मेरे को मिल जाएंगे जब भी मैं यीशु मसीह का कार्य कर रहा है। तभी तुम पवित्र कैथोलिक बनेगा, तेरे को हर चीज मिलेगा, ये गलत है। ऐसा राज नहीं है। परमेश्वर का राज ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज यीशु मसीह ने बहुत दफा बोला है कि एक बीज का जैसा है, जो तुम जमीन में डालेगा तभी तेरे को भरपाई मिलेगी, नहीं तो तेरे को कुछ भरपाई नहीं मिलेगा। तू एक भिखारी, एक पागल कुत्ते का जैसा मर जाएगा। जो परमेश्वर का राज्य है वो बीज का जैसा है, बराबर। तुम जब तक तरतीब नहीं करेगा, जब तक पानी में जमीन में नहीं डालेगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा, पानी नहीं देगा तो वो तेरे को भरपाई नहीं मिलेगी। ये शब्द तू सुनेगा और चुपचाप बैठेगा घर पे, बोलकर बस मैं अभी जीवन मैंने बदल दिया तो काफ़ी है, सब अभी कामा मेरा अपन आप होना मांगता है। नहीं, ये गलत है। ऐसा धोखा मत खाने का, ये शैतान तेरा मन में डालता है। शैतान का जो बातें हैं उसको टुकड़ा देने का नहीं। मेरे को बोला है परमेश्वर ने कि हर एक इंसान को चंगाई दे दो, ये मेरा काम है। ये एक पवित्र कैथोलिक का काम है, ये एक चेले का काम है। ये हमको करना ही मांगता, नहीं तो हमको स्वर्ग देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ नरक में ही जाना पड़ेगा। ये चीज़ें हम यीशु मसीह के जैसे चीज़ें करेंगे, चेलों के जैसे चीज़ें हम करेंगे, उनके जैसा जीवन हम जिएंगे, तभी हमको एक सुकून की जिंदगी हमको दुनिया में ही मिल जाएगी, और वो बाद में हमको स्वर्ग में लेके जाएगी। हम पवित्र जीवन दुनिया में जिएंगे, तभी हम पवित्र जगह पे जाएंगे, वो है स्वर्ग, नहीं तो नरक। सबको, सिर्फ पवित्र कैथोलिक लोगों को छोड़कर पूरा दूसरा लोग नरक में जाएगा। और इसमें बोलने का कुछ है ही नहीं। बीज का जैसा है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, दुनिया का राज्य। कुछ भी तुम पकड़ ले, तुम जब भी अच्छी बीज डालते नहीं जमीन में, तो तुमको गलत तेरा जीवन में हो जाएगा। अच्छी बीज डालेगा तो ही तुम पवित्र कैथोलिक है करके तेरे को मालूम पड़ेगा। जब तक तुम बीज डालते नहीं, तुम यीशु मसीह का कार्य करते नहीं, प्रचार करके दूसरों का जीवन सुधारते नहीं, तब तक तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि तुम गलत दिशा में है। अब तक तुम बराबर से पवित्र कैथोलिक बना नहीं, तो तुम्हारा सोच तुमने सुधारना मांगता है। तुम्हारा दिल में जो भरा हुआ है गलत, उसको श्राप देना मांगता है। उसको उजाड़ के, उसको उठा के, बांध के,
उसको समुंदर में फेंकना मांगता है, कभी नहीं वापस आने के लिए यीशु मसीह के नाम से। और जब भी तू तेरा घर, बोले तो तेरा दिल, तेरा जीवन ये शैतान से साफ नहीं करेगा, तब तक ये गंदगी तेरे जीवन में रहेगी और तेरे को उल्टा चीज़ें करने के लिए वो आगे लेके जाएगा और तेरे को बोलेगा कि ये सही है, तुम पवित्र कैथलिक बन गया है, बस इतना ही काफ़ी है, दूसरा तुम जारी रखो, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमको हर एक इंसान को जो हम करता है वो हमको भुगतना पड़ता है। तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जब भी हम पवित्र कैथलिक बनते हैं तभी हमको जो मांगता है, जो हम चाहते हैं, जो मेरे परिवार को जरूरत है, ये फलाना ये समय मेरे को ये फलाना चीज़ें चाहिए, वो उससे बहुत गुना तेरे को लाजिम मिलेगा जब भी आप यीशु मसीह का कार्य करेगा। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। जब भी हम यीशु मसीह का कार्य करने लगेंगे, हर एक चीज हमारे जीवन में चंगी हो जाएगी। यीशु वहां से चलकर गलीली की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूडों और बहुत औरों को लेकर यीशु मसीह के पास आए और उन्हें यीशु मसीह के पांवों पर डाल दिया और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। हमको कैथलिक को जीवन में ये चीज करना मांगता है जो यीशु मसीह ने इधर किया है। पूरा नया करार में यही मिलता है हमको, क्या करने का? हर एक इंसान को प्रचार देने का, जो सत्य क्या है वो लोगों को कहने का, बोलने का, समझाने का, सिखाने का, और हर एक इंसान को यीशु मसीह का चेले बनाने का। और वो ये हम करेंगे तो लोगों को ये सब उनकी भरपाई उनको मिल जाएगा, सब बीमारियां लोगों की ठीक हो जाएंगी। ये कार्य है हमारा हर एक कैथलिक का। जब तक हमें नहीं करते हमको कुछ भी चंगाई मेरे जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि जब हम हमारा वक्त, हमारा पैसा लोगों तक हम नहीं पहुंचाते ये प्रचार से, तब तक हमको कुछ चंगाई आएगी नहीं। हर एक कैथलिक को ये लेके ही चलने का है हमको आगे। और यीशु मसीह ने बोला कि फसल बहुत कम है लेकिन मजदूर, फसल बहुत ज़्यादा है, मजदूर कम है। फसल अभी 7%, 8 बिलियन, कम से कम 8 बिलियन अभी फसल है हमको। और मजदूर कितने हैं? पवित्र कैथलिक कितने हैं पूरा दुनिया में? 500 रहेगा शायद, 500 मुश्किल लगता मेरे को। पूरा दुनिया में 500 पवित्र कैथलिक मिलने के लिए
मेरे जैसे यीशु मसीह के जैसे चेलों के जैसे 500 लोग नहीं है लगता मेरे को। यूट्यूब पर देख ले, मेरे जैसे 500 लोग दुनिया में मिलते क्या, देख ले। टॉम डिक एंड हैरी बहुत है, कैथलिक प्रचार करने वाले बहुत है, रोज दुकान लगाते हैं यूट्यूब पर। लेकिन क्या करने को, लोगों को जल्दी शमशान में पहुंचाने के लिए, जल्दी। तो ये सब बुराई हम लोग बंद करना मांगता। जो प्रचार करते हैं कैथलिक लोग, उनको मेरा ये वीडियो पहुंचा दे। वो लोगों का व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है, उनके रिश्तेदार आते रहे को पहचानते, जो प्रचार करते यूट्यूब पर कैथलिक लोग, उनको पहुंचा दे मेरा ये प्रचार। यही नहीं, कोई भी प्रचार वो लोगों तक पहुंचा दे, ताकि ये लोग उनकी सोच सुधर जाए और पवित्र कैथलिक बन जाए, और वो भी उनका जो चैनल है, वो चैनल के वजह से लोगों की सहायता मदद करें। ये बात होना मांगता है हर एक कैथलिक का। एक दूसरों को हम मदद करके, दूसरों को सिखाकर हम लोग आगे चलना मांगता है। इतना साल ये लोगों ने लोगों का वाट लगाया, मुश्किल नहीं है। अभी भी ये लोगों को मौका है, जब तक ये मरते नहीं तब तक ये लोगों को सुधर के, सोच बदल के, पवित्र कैथलिक बन के आगे पवित्र कैथलिक का प्रचार ये लोग देना मांगता है। तभी कि ये लोगों को परमेश्वर बख्श देगा। नहीं तो ये लोगों का खानदानों में हजारों खानदाने जो आएंगे, उनको उनका सब का वाट लगेगा। किसके वजह से? ये लोगों का गलत प्रचार के वजह से। बाइबल पर लिखा हुआ है, सिर्फ प्रचार करने वाले ही नहीं, हर एक इंसान का शब्द जो आप बोलता है, वो शब्द के अनुसार आपको भरपाई मिलती है। एक शब्द का यीशु मसीह बोला कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना भरपाई मिलेगी। जैसा बीज हम डालते हैं वैसा ही। एक गेहूं का बीज डालेगा तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो पत्ते को मिलेगा। एक आम का बीज डालेगा तो लाखों आम हमको मिलेगा। कितना? जब तक ये झाड़ खड़ा रहेगा, 50 साल तक लाखों आम हमको मिलेंगे। तो ऐसा ही है हर एक इंसान की जिंदगी। जितना आप बुरा करता जाएगा, तेरा 100 खानदान, 1000 खानदान, लाखों खानदान तक आगे आने वाली पीढ़ी को बुराई सहना पड़ेगा तेरे वजह से। और आगे जो आपका खानदान आएंगे, हर एक खानदान के सब भरपाई वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और पूरा कितना भी साल हो जाए, 2000, 10,000 साल हो जाए, सब जो आपका पीढ़ी जो आएगा, हर एक को ये भुगतना ही पड़ेगा। तो इसको अभी का अभी खत्म कर दे। ये श्राप का जो झाड़ है, पेड़ है, वो खत्म कर दे तेरी जिंदगी का। तेरा परिवार में जो ये सब कचरा ऊपर से आया हुआ है, ये श्राप आपका जो खानदान से नीचे उतर के अब तक आया हुआ है, आपके माँ बाप की ओर से, बुजुर्ग लोगों की ओर से, जो आपका पीढ़ी जो मर के गई है, वो सब का श्राप जो तेरे घर में तेरे को आया है, तेरे बीवी को आया है, वो अभी तेरे बच्चों को गया है। तो ये श्राप इधर से बंद करने के लिए आपको पवित्र कैथलिक होना मांगता है। नहीं तो ये श्राप दिन बर दिन इतना लोगों का जो आया है, जो पीढ़ियाँ गई है, 100 लोग, 200 लोग जो बुराई करके मरे हैं, ऊपर के बुजुर्ग लोग, उनके सब की इतनी गलती, गंदगी, बुराई जो आई है, वो आपको इधर से बंद करना मांगता। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। पागल कुत्ते का जैसा ही जीना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों ने जो जितना बुरा किया है वो तुम अभी भुगत रहा है। ये भोगना ही पड़ता है।
और तरीका है नहीं। जब तक तुम सुधरेगा नहीं, ये तुम बंद नहीं करेगा श्राप, वो श्राप है, वो आगे चलता जाएगा तेरा खानदान को। इधर तुम बंद करेगा और यीशु मसीह का जैसा तुम्हारा जिंदगी चालू करेगा तो श्राप इधर से बंद हो गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने हर श्राप उसके ऊपर लिया और श्राप का नाश कर दिया हमेशा के लिए। और वो आपका ज़िंदगी में अपनाने के लिए, आपका घर में वो लगाने के लिए आपको यीशु मसीह का जीवन लेना पड़ता है। दूसरों को ये मिलता नहीं। दूसरे सब लोग ये खानदान का श्राप में ही मर जाते और वो श्राप के वजह से ये लोग दुनिया में और बुरे चीज़ें करते हैं और वो पूरा श्राप मिलके उनके बच्चों को ऊपर जाते हैं। तो ये जो माँ बाप जो मरे हैं उनसे बुरी ज़िंदगी बच्चे मरते हैं। इसीलिए बच्चे अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी मर के गए हैं। देख ले, बच्चों के ऊपर श्राप से बच्चों का ज़िंदगी कितनी बुरी हो रही है। दिमाग से सड़ गए हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुइसाइड आत्महत्या करते हैं, कोई अपंगड़ पैदा होते हैं, कोई को पोलियो हो जाता है। वो बहुत ये सब श्राप जो है घर का, वो बच्चों को भुगतना ही पड़ता है। और जब भी आप सीधा हो जाएगा, परमेश्वर का जैसा हो जाएगा, तो जो बुराई अभी शैतान ने जो खराब करके छोड़ा है तेरा जीवन, तेरा घर और बच्चों का जीवन, वो सब सही हो जाएगा। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी हर जो बुराई जो शैतान ने किया है वो सब आपके वजह से टिक हो जाएगा। मेरा प्रचार देख ले, हर एक जो श्राप है वो आपका खानदान से नाश हो जाएगा और आपका आगे का खानदान इधर से लेके आपको पकड़ के आगे का खानदान सब यीशु मसीह का जैसा हो जाएगा। मारियम का जैसा खानदान था ऊपर से जो आया था, वैसा ही आपका अच्छा खानदान हो जाएगा। तो हमको ये अच्छी तरह से सोचना मांगता है। और अभी यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्ग पिता आपको पूरी तरह से मदद करता है। तीनों का सहायता आपके पास अभी है। तो जल्द से जल्द ये प्रचार से आप अभी उठने से, कुर्सी से उठने से पहला पवित्र कैथोलिक बन जा। 5-10 मिनट काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में जा ले। मैं भी सिर्फ 9 महीना हो गया पवित्र कैथोलिक बन गया। तो बस मैं ऊपर से ऐसा ही पढ़ा नहीं था। मेरा माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप के जैसे ही थे और पूरा श्राप जो आया है वो मैंने पूरा जीवन में भोग लिया और अभी मैं इससे मुक्त हो गया। 9 महीने मेरे को हो गए बस। तो ऐसा हमने ये श्राप इधर से हमारा ज़िंदगी में, हमारा खानदान में हम बंद करना मांगता है हर एक कैथलिक। नहीं तो कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी। पागल कुत्ते का जैसा ही जीवन हर एक कैथलिक का हो जाएगा। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे लंगे होते, चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभव करके इज़राइल के परमेश्वर की बधाई की। तो लोगों ने हर एक चंगाई देख ली। ये भी हमारे खानदान में होएगा जब भी हम लोग पवित्र कैथोलिक बनेंगे और यीशु मसीह का जैसा कार्य करेंगे। यीशु मसीह कार्य करता, इसीलिए ये हो गया। जब तक हम यीशु मसीह का जैसा कार्य नहीं करते, हमारा जो एक खानदान में, हमारा जो घर में, बच्चों में ये जो कोई भी बीमारी जो है वो उतरेगी नहीं कभी। जब तक हम यीशु मसीह का जैसा करेंगे नहीं, तब तक घर में जो बुराई है वो उतरेगी नहीं, वो जाएगी नहीं, चंगाई मिलेगी नहीं। जब तक आप पवित्र कैथोलिक होकर यीशु मसीह का जैसा करते, यीशु मसीह
जो करता था, सिखाता था, इसीलिए ये चंगाई आ गई। तो हमको चंगाई आने का है, तो हमको भी यीशु मसीह का कार्य हमको करने का है, प्रचार करने का है, समझाने का है, और उससे दूसरों को चंगाई मिलेगी, तभी मिलेगी। कोई आपको बोलेगा मेरे ऊपर प्रार्थना कर, ऐसा ये चलता नहीं। स्वर्ग का राज ऐसा चलता नहीं। स्वर्ग का राज एक बीज का जैसा है। तुम्हारे अंदर हजारों शैतान है, हजारों ये गंदे बीजे हैं, तो तेरे को चंगाई मिलेगी नहीं। तरीका साफ है। तो ये लोगों को प्रचार सुनाकर, वो लोगों को समझाकर उनको पहले हम चेले बनाना मांगता है। चेले बोले तो क्या, उनको उनका जीवन, उनका सोच बदलने के लिए हमको बोलना मांगता है। जब इस सोच बदलेगी तभी उसको परमेश्वर की ताकत आएगी, दुश्मन को, शैतान को उनका जीवन से भगाने का। तभी कि वो लोगों को चंगाई मिलेगी, और आपके घर में भी चंगाई, ऐसा ही चंगाई आपके घर में भी हो जाएगी। हर एक इंसान आपका घर का पवित्र कैथलिक बनेगा। तुम अभिज का अभिज बन जा, कोई भी तुम हो जाए। अभी ये जो प्रचार सुनते हैं, बच्चे हो जाए, बुजुर्ग लोग भी हो जाए, या माँ बाप भी हो जाए, कोई भी हो जाए, तुम पहला कैथलिक अभिज का अभिज बन जा, पवित्र कैथलिक। और उनको भी ये चेतावनी दे कि ये लोग भी अभी का अभिज बनने के लिए जितना देरी लगाएंगे उतना मुश्किल बढ़ता जाएगा। शायद मौत भी फौरन आ जाएगी। किसको? तेरे घर वालों को भी, क्योंकि वो पवित्र कैथलिक बने नहीं अब तक। हर एक इंसान को पवित्र कैथलिक बनने का है, चंगाई प्राप्त होने का है। तो हर एक कैथलिक को, हर एक घर वाले को पवित्र कैथलिक बनने का है। उनको मौत से बचने का है, तो घर वाले को, बच्चों को, बीवी को, मर्द को, बुजुर्ग लोगों को मौत से बचने का है, तो पहला पवित्र कैथलिक बनने का, फौरन सोच बदलने का, सबको बख्शने का, सबको परमेश्वर का प्यार से चलने का, बस। तभी शैतान भाग जाएगा। जब ये तुम बटन मारेगा लाइट का, बिजली जलाएगा, तो अंधेरा क्या होता है? अंधेरा को गायब होना पड़ता है, अंधेरा खलास हो जाता है। 31। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टुंडे चंगे होते हैं, और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की बधाई की। हम कैथलिक अभी जन्म से कैथलिक है, और हमको समझाया गया कि हमको परमेश्वर को बधाई देना मांगता है। परमेश्वर की बधाई की ये लोगों ने। कभी जब ये सब चमत्कार देखा तो परमेश्वर की बधाई की। कैथलिक लोग कुछ भी चमत्कार करते नहीं। कैथलिक लोग पवित्र नहीं है, इसलिए चमत्कार नहीं कर सकते। मैं पवित्र बन गया तो सिर्फ 9 महीने हो गए। आप डिस्क्रिप्शन में जाले, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में जाले, वीडियो खत्म होने के बाद सब कुछ लिखेला हुआ है, वो पढ़ ले। 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथलिक बन जाएगा। तभी कि आप आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी कोई आपसे प्रार्थना मांगता है, हर एक को आप चमत्कार करेगा, हर एक से चंगाई हो जाएगी, और तभी कि परमेश्वर को बधाई मिलेगी। परमेश्वर को हम बधाई प्रार्थना से नहीं मिलती। घर में चिल्लाएगा,
बधाई नहीं मिलेगा। प्रार्थना के सभा में जाएगा, प्रचार के सभा में जाएगा, रविवार को संडे को चर्च में जाते हैं, उधर जाएंगे हर रविवार को। परमेश्वर को बधाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। बधाई कभी मिलेगा? जब भी चमत्कार होते तभी। जो लोग झूठे हैं, गलती में है, बोले तो लोग खराब है, लोगों के अंदर हजारों शैतान है, भूत ने लोगों को बांधे हुए हैं, और ये लोग जब भी मुंह से बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो परमेश्वर को बधाई नहीं मिलती। ये तेरा खाली नाटक हो गया, ये परमेश्वर को पहुंचता भी नहीं। तूने खुद ने परमेश्वर का रिश्ता तोड़ लिया। तो तेरे को लगेगा कि तेरा जीवन से परमेश्वर को बधाई मिलती है, तू अच्छा जीवन जीता है, दूसरों को मदद करता है, पैसों का मदद करता है, तो परमेश्वर को बधाई मिलती है। तेरा सब कुछ सही चल रहा है बोले तो तेरे को लगता है कि तू परमेश्वर को बधाई दे रहा है। नहीं, परमेश्वर को बधाई मिलेगी जब भी आप पवित्र कैथोलिक होने के बाद आप लोगों को चंगा करना मांगता, तभी परमेश्वर को बधाई मिलती है। ये हमको अच्छी तरह से सोचना मांगता है और समझना मांगता है कि हमारा जीवन इस दुनिया में अगर परमेश्वर को बधाई देने वाला जीवन हमारा नहीं है, तो हमारा इधर ही वाट लग जाएगी और जल्दी मौत आएगी, और आखिर में हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर को बधाई देने को हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जीवन इधर शैतान का हो गया है। इधर हमारी बधाई परमेश्वर को नहीं पहुंचती है। हम पवित्र कैथोलिक नहीं बनाए हैं, हम लोग चमत्कार नहीं करते हैं, तो हम चमत्कार की दुनिया में हम नहीं पहुंचेंगे। चमत्कार की बधाई की जो दुनिया है, स्वर्ग है, उसमें हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम नरक की जिंदगी जिए हुए हैं। शैतान की जिंदगी हम लोग कैथोलिक लोग जी रहे हैं। मैं तो अभी बच गया, तो अभी तुम्हारी बारी है बचने की। ये प्रचार से आपको परमेश्वर मदद करता है, सबको बख्शने के लिए, सबको प्यार से व्यवहार करने के लिए, सबसे। तो आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा। आइंदा पाप नहीं करने का आपको परमेश्वर को वचन देना पड़ेगा। जो आदमी पाप करता है वो काला दुनिया में, शैतान के दुनिया में पहुंच जाता है, और उसको मौत कभी भी फौरन आ सकती है। तो हमको बहुत ख्याल करना पड़ता हमारे जिंदगी में। एक एक शब्द हमारा मायने लगता है। तो दुनिया का कुछ भी काम करो, कितना भी तेरे को लगता है कि मैं सबकी मदद कर रहा है, कितना भी ऐसा करो, कुछ फायदा नहीं होएगा। एक बाइबल में एक शब्द है, जाके देख ले, एक्ट्स करके, अंग्रेजी में एक्ट्स बोलते हैं। एक्ट्स 10 नंबर है, अध्याय 10 है एक्ट्स में। 10 में जाएगा तो मिलता है, एक कॉर्नेलियस करके एक आदमी है, कॉर्नेलियस। ये आदमी बहुत अच्छा था, गरीब लोगों को मदद करता था, पैसा देता था, बहुत नेक आदमी था। तो दुनिया में तेरे को लगेगा कि तू मेरे को पूछेगा, टियागो ये लोग अच्छे हैं, लेकिन ये पवित्र कैथोलिक नहीं है, ये मरने के बाद ये किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। अच्छा है इंसान, है ना, इंसान बहुत अच्छा है,
लेकिन परमेश्वर को, स्वर्ग, इसको यीशु मसीह को मानता नहीं। लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। जो इंसान यीशु मसीह को नहीं मानता वो कभी भी जिंदगी में पवित्र नहीं रह सकता, नहीं बन ही नहीं सकता। रहने का तो बात ही छोड़ दे। जो इंसान यीशु मसीह को नहीं मानता, जो इंसान कैथलिक नहीं है, वो कभी भी पवित्र कैथलिक नहीं बन सकता। उसको स्वर्ग से, स्वर्ग पिता से कुछ भी अच्छाई इसको नहीं आ सकती, क्योंकि इसका नाता परमेश्वर से टूटा हुआ है। इसको पहला कैथलिक बनना पड़ेगा, बाद में हमेशा पवित्र रहना पड़ेगा, और ये मैं करता है ऐसा करना पड़ेगा। जो कैथलिक नहीं है उसकी बात है। अगर तेरे को लगता है कि तेरा दोस्त बहुत अच्छा है, ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है, नेक काम करता है, सबको मदद करता है, तो ये स्वर्ग में जाएगा क्या, नहीं जाएगा? बराबर से सुन ले। ये कॉर्नेलियस करके जाके पढ़ ले, पूरा अध्याय है 10 एक्ट्स में। इसको परमेश्वर ने बचाया, और ये उदाहरण हमारे लिए इधर बनाकर रखा है, ताकि ये तेरा जो सवाल है कि नेक इंसान किधर जाएगा मरने के बाद, पवित्र कैथलिक नहीं है, चमत्कार नहीं करता है, प्रार्थना प्रचार नहीं करता है, तो इंसान किधर जाएगा मरने के बाद? एक कॉर्नेलियस करके इसको सपना आ गया, और इसको पवित्र बनना पड़ा, इसको यीशु मसीह का शिष्य बनना पड़ा। इसको परमेश्वर ने खुद ने बचाया, ताकि हर एक दुनिया में इंसान को दिखाए कि तेरा अच्छा काम तेरे को कुछ भी फायदा नहीं करेगा, तेरे को पवित्र कैथलिक बनने का ही है करके ये परमेश्वर ने करके दिखाया है। तो इधर से तेरे को मालूम पड़ेगा कि कितना भी तुम नेक इंसान है, कितना भी तेरे को लगता है तुम अच्छा काम करता है, उससे कुछ परमेश्वर को लेना देना नहीं है। ये सब तेरा पानी में जाएगा करके भी लिखा है। वो भी शब्द है, प्रोवर्ब्स 13 अध्याय 13 है, शब्द 11 है प्रोवर्ब्स अंग्रेजी में, कि जो भी तुमने बिना पवित्र कैथलिक होकर, तुम पवित्र कैथलिक नहीं था, तुमने सब कुछ कमाया, अच्छा काम किया, वो सब पानी में जाएगा। जो तुमने कामा किया है वो भी पानी में जाएगा। उसमें तेरे को स्वर्ग में जाने को कुछ मदद नहीं मिलेगा, और तुमने जो पैसा भी इकट्ठा किया वो भी सब पानी में जाएगा। बराबर लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स 13 और 11 में। तो हमको परमेश्वर को बधाई देने का है, तो हमको पवित्र कैथलिक बनकर यीशु मसीह का जैसा कार्य करना ही पड़ेगा, चेलों का जैसा शब्द सबको समझाना ही पड़ेगा। अभी कैथलिक चर्च में 7 लोग हैं, वो लोगों ने भी शब्द प्रचार करने का काम किया है। हम जब तक ये नहीं करते, हमको दुनिया में कुछ भी चंगाई नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग शैतान ने बांधे हुए लोग हैं। तो इसलिए जल्दी भी मौत आएगी, बर्बादी भी हो जाएगी, खानदान का भी वाट लगेगा, और सब नरक में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे जो सिर्फ परमेश्वर को बधाई देते हैं। और बधाई कैसी मिलती है, इधर लिखा है कि सब जिस्म के लोग जो बीमारी में थे, हर एक की बीमारी ठीक हो गई, और इस वजह से परमेश्वर को बधाई
मिल गई। तो हमारा जीवन दुनिया में ही परमेश्वर को बधाई देने वाला जीवन होना मांगता। जब भी आप परमेश्वर का जैसा करता है तो यीशु मसीह बोल रहा है इधर कि मैं परमेश्वर को, स्वर्ग पिता को मैं बधाई देता हूं। जो परमेश्वर मेरे को बोलता है वो कार्य मैं करता हूं, और इससे ये कार्यों के वजह से परमेश्वर को बधाई मिलती है। दूसरे भी शब्द है, बहुत दफा परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है कि जो आम चंगे कामा करता है, यीशु मसीह का जैसा चमत्कार करते हैं, तभी परमेश्वर को बधाई मिलती है, और तभी इंसान को एक अच्छी जिंदगी दुनिया में मिलती है, और यही चमत्कार का जीवन वो लेके स्वर्ग में जाता है। नहीं तो दूसरा रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का। तेरा सवाल का जवाब इधर है कि जब तक परमेश्वर का जैसा, यीशु मसीह का जैसा कार्य नहीं करेगा तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। बहुत आसान है समझने में भी और दूसरों को समझाने में भी बहुत आसान है कि स्वर्ग में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। सीधा तरीका है। 30 और 2। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में टक्कर रह जाए। चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हमें जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने चेलों से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? चेलों ने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु मसीह इधर हमको बोला कि लोगों के ऊपर तरस आ गया कि 3 दिन से लोग प्रार्थना में है, और अभी भूखे भेजेंगे तो रास्ते में शायद चक्कर आ सकता है, लंबा रास्ता है, शायद खाना नहीं मिल सकता है गांव में जाने के बाद। तो यीशु मसीह ने सब सोचकर चेलों से कहा कि कुछ करना पड़ेगा। लेकिन चेले लोग डर गए और बोले कि हमको इधर जंगल में इतना बड़ा भीड़ है, तो किधर से खाना हम ये लोगों को लाएंगे। सोचेगा तो ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन शब्द है बाइबल में कि परमेश्वर को कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। कुछ भी चीज नामुमकिन परमेश्वर को नहीं है, क्योंकि ये ताकतवर परमेश्वर है। पूरा दुनिया जो कुछ दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, हर एक चीज परमेश्वर ने बनाया है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला कि कुछ भी, हर एक चीज मैं कर सकता हूं। कितनी भी कठिन है वो मेरे लिए कठिन नहीं है। दुनिया की नजर से आप लोगों को एक कठिन लगेगा, क्योंकि आप मेरे जैसे पवित्र नहीं है। बाइबल में एक शब्द है कि मैं यीशु मसीह का कार्य करता हूं
इसलिए शैतान मेरे से भाग जाता है। मैं पवित्र कैथलिक हूं, इसलिए जो मैं बोलता है वो होता है। ये भी शब्द है, मौत और जीवन मेरे मुंह में है, मेरे कहने पर है, मेरे लफ्ज पे है। क्या? मौत और जीवन। तो जो भी मैं बोलेगा वो हो जाएगा। तो हर एक इंसान परमेश्वर का जैसा है। जो हम बोलते हैं वो लाजिम होएगा। देखने में इधर जो घटना हुई है, इससे लगता है कि ये नामुमकिन है। इतना बड़ी भीड़ इधर है और खाना इतना सारे लोगों को, बड़ा ट्रक, हमको लगेगा कि एक ट्रक नहीं तो पिकअप तो आना ही पड़ेगा, बड़े टोकरियां लेके। तो ये लोग बोलने लगे कि सात सात रोटी है, सात, और थोड़ी छोटी मछली थोड़ी। तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए और बची हुई टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। 4,000 पुरुष आदमी। तो 4,000 का बीवी कितनी हो गई? 4,000 हो गई। बच्चा कितना हो गया? 5, 6, 7 बच्चा है, 5 पकड़ ले, कम से कम 30,000 बच्चे हो गए। और ये 4, 4, 8,000, 30 और 8,000, तो तकरीबन 40,000 लोग इधर। ये बड़ी भीड़ थी इधर। जैसा एक क्रिकेट मैच होती है स्टेडियम में, फुटबॉल मैच होती है, तो बड़ी भीड़ होती है। स्टेडियम का संख्या आप लोगों को मालूम है, 40,000 है, 60,000 है, 1,00,000 है। तो इतनी बड़ी भीड़ इधर भी थी, 40,000 तकरीबन थी। और 7 रोटियां और छोटी मछली थोड़ी। सब लोगों ने पेट भर के खाया और 7 टोकरियां भर दिया। ये तो देखने में तो नामुमकिन लगता है। जो इंसान पवित्र कैथलिक नहीं है, उसको हमेशा ऐसा डर लगेगी कि मैं क्या करेगा, मैं आज कमा रहा हूं, कल मेरा क्या होएगा। ये जो लोग शब्द में नहीं है, जो लोग यीशु मसीह का कार्य नहीं करते हैं, ये लोग हमेशा डर में जीते हैं। कल क्या होएगा, कल नौकरी जाएगा तो क्या होएगी, अभी कोविड बीमारी से बैठा के रखा है, वापस से नहीं बुलाएगा तो क्या होएगा। ये हर सोच जो इंसान पवित्र कैथलिक नहीं है उसको आती है, क्योंकि ये बिना परमेश्वर के शक्ति से ये लोग जीते हैं। जो लोग पवित्र कैथलिक नहीं है उसको परमेश्वर से कुछ आता नहीं है, परमेश्वर की सिर्फ दया से ये लोग जीते हैं। जो कैथलिक आज भी
परमेश्वर की दया मांगते हैं, ये लोग झूठे कैथलिक है। परमेश्वर की दुआ करके बहुत लोगों ने ये सभा लगाया है, यूट्यूब पर भी लगाया है, चैनल लगाया है। क्या मांगने के लिए? परमेश्वर से दुआ मांगने के लिए, परमेश्वर से दुआ मांगने के लिए। हम लोग अभी जो पवित्र कैथलिक है वो कृपा में रहना मांगता। कैसा? कृपा में जीना मांगता है। कृपा बोले तो जो आदम और ईव जो जीते थे उसमें फल खाने से पहला। लेकिन सब कैथलिक रहम में जीते हैं, कृपा में नहीं जीते। कैसे जीते हैं? रहम बोलते हम लोग, दया बोलते हैं, मुझ पर दया करो बोलते हैं, मुझ पर तरस खाओ बोलते हैं। दूसरा एक शब्द है रहम करके। रहम रहम तो हम लोग इसको रहम पाने के लिए परमेश्वर से कैथलिक लोगों ने बहुत सारा व्हाट्सएप पर ग्रुप खोला है और सब नाटकां चल रही है। क्या मांगने के लिए? परमेश्वर से रहम मांगने के लिए। परमेश्वर को वो लोगों के ऊपर तरस खाने के लिए। इसलिए लोग सुबह उठकर, नींद में उठकर 3 बजे ये लोग प्रार्थना रखते हैं ताकि परमेश्वर ये लोगों को के ऊपर तरस खाए और रहम जताए। दोपहर को यही लोग दोपहर को भी 3 बजे प्रार्थना में लगते हैं। क्या करने के लिए? परमेश्वर से रहम मांगने के लिए, दया मांगने के लिए, परमेश्वर तरस खाने के लिए। ये लोगों ने बड़े बड़े ग्रुपां बनाए हैं। मेरे को भी एक इंसान ने ग्रुप में भर्ती किया था, व्हाट्सएप पर, स्काइप पर ये लोग कर रहे थे। ग्रुप इतना बढ़ गया, 60 70 80 लोग हो गए ग्रुप में, लेकिन चंगाई कुछ भी नहीं आती है। एक दूसरा मरता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, पागलपन लोगों में आता रहता है। चंगाई किसी को नहीं मिली। लेकिन ये लोग शब्द में कोई आए नहीं। अभी जो इंसान ने जो ग्रुप लगाया था उसको नौकरी नहीं था, ग्रुप लगाया था, लेकिन प्रार्थना में आया तो इसको नौकरी लग गई। बाद में प्रार्थना से निकल गया, नौकरी लग गया तो ये प्रार्थना से निकल गया, तो इसको कोविड लग गया। कोविड लग गया, वापस से मैंने उसको प्रार्थना करने के लिए सिखाया, मैंने प्रार्थना किया, कोविड निकल गया। बाद में इसने प्रार्थना छोड़ दिया, बाद में इसकी नौकरी चली गई। अभी मैंने इसका कांटेक्ट नंबर डिलीट किया, मैंने इसका कांटेक्ट डिलीट किया अभी, ताकि ये ऐसे लोग हैं इंसान का वक्त खराब करते, इनको पवित्र कैथलिक नहीं बनने का है। जब भी जैसा हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसे ये लोग मुश्किल है तो प्रार्थना को आता है, बस खलास, ठीक हो गया, प्रार्थना छोड़ दिया। लेकिन उसका ग्रुप छोड़ा नहीं। अभी मेरे को मालूम नहीं है, ये 2-3 महीने में उसका ग्रुप देखा नहीं, तो इसने ग्रुप छोड़ा नहीं, ग्रुप चालू है उधर से। नौकरी लगी भी नहीं थी, 6 महीना कुछ नौकरी नहीं थी उसको, 3-4 महीना, 6 महीना नौकरी नहीं थी पहला, इसलिए नौकरी नहीं है करके इसने ग्रुप लगाया था।
कौन सा? ये रहम का ग्रुप, ये परमेश्वर की दया करने का वो 3 बजे का ग्रुप। दोपहर को ये लोग 3 बजे करते थे। रात को शायद खुद के घर में अकेले करते होंगे, लेकिन दोपहर को तो 3 बजे लगाते थे। सब आते थे इसके ऊपर, स्काइप के ऊपर आके ये लोग जमा होके करते थे। चंगाई कुछ नहीं आया। मैं कभी नजर रखता था ग्रुप पर, मैं जाता नहीं था क्योंकि मेरे को ये नाटक का मालूम है, सब शैतान का काम है। ये मेरा दोस्त है करके मैं उसको प्रार्थना बस करता था, दूसरों को नहीं, ताकि मेरे को ये मालूम है ये शैतान का ग्रुप है। ये दूसरों को प्रार्थना करने को देते नहीं, इनका तरीका अलग है। ये लोगों को रहम करने के लिए परमेश्वर से इकट्ठा करते हैं। बोलता है परमेश्वर रहम करेगा, लेकिन कुछ चंगाई आई नहीं। छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां होने लगी। एक बच्चा का पैर का ऑपरेशन था, उसका पैर काट दिया, ठीक हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का रहम से हमको चंगाई आती नहीं। चंगाई आने के लिए हमको परमेश्वर के कृपा में रहना मांगता। तो हर एक कैथलिक को हमको परमेश्वर की कृपा में आना पड़ता है, और तभी कि हम लोगों की डर निकल जाएगी और हम लोग यीशु मसीह का जैसा प्रार्थना करने लगेंगे, और हर हमारा शब्द से चमत्कार होता जाएगा, हर एक दिन, हर एक घड़ी।